पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 81 पुराने दोस्त पुनर्मिलन, विस्फोटक समाचार, पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड मारा जाता है। चेंग ताई महान जिया साम्राज्य के छठे राजकुमार, असाधारण प्रतिभा और प्रतिभा के व्यक्ति थे। इससे पहले कि वह 30 वर्ष का था, वह पहले से ही संत के दायरे में पहुंच गया था और महान जिया शाही परिवार के नंबर 1 कौतुक के रूप में प्रतिष्ठित था। यह उम्मीद की जाती है कि वह 50 साल की उम्र से पहले खगोलीय होने के स्तर तक टूट सकता है और पुरानी पीढ़ी के खगोलीय प्राणियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकता है। उनकी मां चू परिवार से थी, जो खगोलीय प्राणियों के परिवार थे। वह वर्तमान में ग्रेट जिया सम्राट की सबसे पसंदीदा कॉन्सुबिन है। खेती के लिए अपनी बुद्धिमत्ता और असाधारण प्रतिभा के कारण चेन ताई एक बच्चे के बाद से जनता का ध्यान केंद्रित कर रहा है। वह डेक्सिया के सम्राट से गहराई से प्यार करता है और उसे अनगिनत लोगों द्वारा सम्राट के अगले उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है। ये भाग्य का एक सच्चा बच्चा है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, स्थिति या योग्यता के बावजूद वह महान जिया साम्राज्य में सबसे अच्छा है। चेन ताई के बारे में जानकारी धीरे धीरे लू गन के दिमाग में उभरी। अगर यह वास्तव में उसे है तो सब कुछ समझ में आता है। उनकी स्थिति और उनकी मां कबीले के समर्थन के साथ उनके लिए पुराने युग भूत डॉक्टर को नियंत्रित करना और पुराने राक्षस रक्त दानव को नियंत्रित करना असंभव नहीं है। वगैरह लू गन ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत था। लू गन, चेन गन, क्या मुझे अपदस्थ क्राउन प्रिंस ली चेंकियन की स्काईक्राफ्ट की स्क्रिप्ट मिली थी? मुझे शुरू से ही मैजिक सिटी में निर्वासित कर दिया गया था और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, क्योंकि भले ही मुझे समस्याएं हैं, मैं अभी भी डेक्सिया का रूढ़िवादी हूं और अभी भी लोग अटकलें लगाने और समर्थन करने के लिए तैयार हैं। च तारांकन के तुम शे उत्साह के एक फिट में लू गान ने बिस्तर को मुश्किल से पटक दिया, लियू रुयू को मार दिया जो अच्छी तरह से सो रहा था, और उसे तुरंत जगाया। लियू रुयू पोमेलो के साथ एक छेद खोदते हुए एक सैनिक सड़क पर गिर गया। आपके पास एक बुरा सपना था? अच्छा बनो, ये ठीक है, बस सोने के लिए वापस जाओ। लू गन ने उसे सुकून दिया। लियू रुयू के उठे हुए सिर को तकिया पर नीचे दबाया और बिना किसी निर्देश के बकवास के एक गुच्छा के साथ सोते हुए उसे धोखा दिया। विज्ञापन, एक बेवकूफ महिला के साथ काम करने के बाद जो गुस्सा होने वाला था, लू गंजियांग ने अपना ध्यान खलनायक सिम्युलेटर की ओर मारा। हालांकि खलनायक सिमुलेशन को इस बार छोड़ दिया गया था, वह अप्रत्याशित रूप से भंवर से भाग गया। उन्हें लग रहा था कि यह सिमुलेशन अभी तक समाप्त नहीं हुआ था और वह बहुत सारी उपयोगी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। जब आप फिर से उठते हैं तो आप अपने आप को एक स्वर्ग के आंगन में पाते हैं, क्योंकि आपकी सर्वोच्च सम्राट की हड्डी को हटा दिया गया था और आपकी खेती बर्बाद हो गई थी। आप अब एक नश्वर बन गए हैं, एक नश्वर से भी बदतर। सुप्रीम सम्राट की हड्डी से बाहर खुदाई का आप पर बहुत प्रभाव पड़ा है, लगभग आपकी अधिकांश जीवन शक्ति को हटा दिया। यदि आपने ग्रीन सम्राट की दीर्घायु सूत्र का अभ्यास नहीं किया था, जिसने आपके जीवनकाल को बहुत बढ़ा दिया, तो आप बहुत पहले ही मर गए होंगे। रुको, यांग होंग ने मुझे हरे सम्राट अमरता सूत्र दिया, शायद इसलिए कि वह पहले से ही यह अनुमान लगा चुका था। आपको अचानक महसूस होता है कि ऐसा लगता है, लेकिन अब आप जिस तरह से हैं, ऐसा लगता है कि आप केवल कुछ दशकों से आम लोगों की तरह रह सकते हैं। और अब आप यहाँ सीमित हैं। भोजन, पेय, शौच और सभी आपूर्ति आपको दी जाएगी। आप जो भी चाहते हैं वे आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकते। मेरे चाचा यांग होंग और बड़े पीले कुत्ते ने भी नहीं दिखाया है। मुझे नहीं पता कि वे किसके साथ व्यस्त हैं। कुछ दशकों खराब नहीं है। इस सिमुलेशन को जीवन का एक अच्छा अनुभव माना जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। शायद यह इसलिए है क्योंकि आपके द्वारा बर्बाद होने के बाद आपकी मानसिकता शांतिपूर्ण हो गई है, जैसे कि आपने इसे पूरी तरह से जाने दिया है। आपने आंगन में अकेले रहना शुरू कर दिया, किताबें पढ़ना और सब्जियां उगाने के लिए आधी एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त किया। 10 साल बीत चुके पलकें। 10 साल के लिए आप अकेले रहते हैं, अकेलेपन को समाप्त करते हैं, लेकिन आप पागल नहीं हुए हैं। इसके बजाय आपका मन मजबूत, अधिक स्थिर और आपकी चिड़चिड़ापन को समाप्त कर दिया गया है। आप अक्सर तावीज किताबें और ताओवादी पुस्तकों को पढ़ते हैं और धीरे धीरे ताओवादी आकर्षण का एक संकेत आपसे उभरता है। मैंने शांतिपूर्ण स्थिति, लंबे समय से खोए हुए बड़े पीले कुत्ते ने आकर एक अप्रत्याशित आगंतुक लाया। लिटिल मास्टर, देखो मैं तुम्हें कौन लाया। आप थोड़ा आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि बड़े पीले कुत्ते द्वारा लाया गया व्यक्ति सुमेई है, जिसे आप 10 साल पहले से अलग कर चुके हैं। उसके युवा मासूमियत की तुलना में सुमेई के पास अब एक खिलने वाले फूलों की कली की तरह परिपक्वता और आकर्षण का एक स्पर्श है, और वह वास्तव में एक संत की आभा को छोड़ देता है। ये स्पष्ट है कि पिछले 10 वर्षों में यह नियत नायक बहुत बढ़ गया है। भाई लू, विज्ञापन, सुमेई ने बात की जैसे कि जब वह उस वर्ष छोड़ी थी, तब भी वह आपके लिए गहरी भावनाएं है। माया, लंबे समय तक नहीं देखा। आपको ये भी लगता है कि आप एक पुराने दोस्त से मिले हैं। आप 2 पुराने दोस्तों को फिर से देखकर उदासीनता की अभिव्यक्ति के साथ बड़े पीले कुत्ते को देखते हुए, ये जानते हुए कि उसे हल्के कुत्ते के रूप में माना गया था, चतुराई से छोड़ दिया गया। आपने सुमेई को घर में आमंत्रित किया, सब्जी के बगीचे से सब्जियां उठी, मांस काट दिया और उसका मनोरंजन करने के लिए भोजन पकाया। सुमेई आपके लिए खेद महसूस करता है और आपकी मदद करना चाहता है, लेकिन ये कहते हुए रोक दिया जाता है कि आप एक अतिथि हैं। जल्द ही स्वादिष्ट भोजन परोसा गया और आपने भोजन करते समय चैट करना शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादातर समय ये सुमेई था जो बात कर रहा था। सुमेई ने कहा कि 10 साल पहले अलग होने के बाद उसने लियू रुयू का अनुसरण किया और शाही राजधानी में एक छोटे से आंगन में ले जाया गया और बेतरतीब ढंग से रखा गया। जाहिर है, लियू रुयू के पीछे की ताकतें उस पर भरोसा नहीं करती हैं। लियू रुयू के पीछे के लोग उत्साही होने लगे और उसे जीतना चाहते थे और उसे शामिल होने देना चाहते थे। उसी समय उन्होंने उसे कई विशेषाधिकार दिए, लेकिन उसे छोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। उन लोगों ने वादा किया था कि जब तक उसने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और उनके साथ शामिल हो गए, वे उसे सब कुछ और उसकी उत्पत्ति बताएंगे, लेकिन सुमेई ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। भाई लू, मैं इन वर्षों के लिए छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा करने में असमर्थ था। कुछ समय पहले तक वह कुत्ता सीनियर अचानक इंपीरियल कैपिटल में दिखाई दिया और वे लोग मुझे जाने देने के लिए अनिच्छुक थे। फिर वरिष्ठ कुत्ते ने मुझे आपको खोजने के लिए लाया। सुमेई ने उस कारण को समझाया कि वह क्यों आने में सक्षम थी।
ये स्पष्ट रूप से बड़ा पीला कुत्ता था। नहीं, यह आपके चाचा होने चाहिए, जिन्होंने संकेत दिया। यह एक अफसोस की बात है कि आपके द्वारा स्थापित किए गए हिरन शतरंज का टुकड़ा सुमेई ने लियू रुयू के पीछे की शक्ति की पहचान को प्रकट नहीं किया, लेकिन आपको कुछ दिलचस्प जानकारी मिली। लियू रुयू के पीछे की ताकत सभी महिलाएं लगती हैं। आपने सिर हिलाया और लू परिवार की स्थिति के बारे में पूछा। आपको पता चला कि लू परिवार को 10 साल पहले नष्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ विद्रोही अवशेष हैं। इसके अलावा सुमेई ने आपको एक चौंकाने वाली खबर भी दी। 10 साल पहले छठे राजकुमार चेनताई ने गलती से सर्वोच्च सम्राट बोन नामक एक दिव्य वस्तु प्राप्त की। उनकी खेती के स्तर में छलांग और सीमा से सुधार हुआ। केवल 10 वर्षों में वह एक खगोलीय अस्तित्व के स्तर तक टूट गया और उसी स्तर पर अजेय हो गया। एक पल में एक विशाल तूफान पूरे डेक्सिया में फैल गया। लेकिन सिर्फ 10 दिन पहले एक रहस्यमय गुप्त क्षेत्र अचानक मैजिक सिटी में दिखाई दिया। छठे राजकुमार चेनताई मैजिक सिटी में आए और इसका पता लगाना चाहते थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। ये कहा जाता है कि छठे राजकुमार चेनताई को सार्वजनिक रूप से सिर मारा गया था और सुप्रीम सम्राट की हड्डियों को खोदा गया था। जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की वह आप चेन थे। विज्ञापन अध्याय 82 लू गन का सच्चा जीवन अनुभव। छठा राजकुमार, इसके पीछे मास्टरमाइंड मर चुका है। तुम चेन के हाथों में मृत्यु हो गई। डेस्टिनी के नायक जो 10 साल से गायब हो गए थे। खलनायक सिम्युलेटर में विस्फोटक समाचार को देखते हुए लू गन थोड़ा भ्रमित था और एक पल के लिए वह प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। चेनताई चालाक पुराने सिक्के की तरह ही मारा गया था और वह इतनी बुरी तरह से मर गई। क्या यह इतना मैला है? उन्होंने सिर भी काट दिया और हड्डियों को खोदा। क्या घृणा, क्या नाराजगी। हालांकि यह थोड़ा अपमानजनक है। ये समझ से बाहर नहीं लगता है। नियति नायक की बात अनुचित है। हालांकि मैंने स्वर्ग में 9 कदम खो दिया है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अन्य अवसर होंगे। उसे 10 दे दोगुने होने के लिए और मैं आपको बता दूंगा कि एक गरीब युवक को घृणा करने का क्या मतलब है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि चेनताई की थोड़ा भी तारांकन दी ने मेरी सर्वोच्च सम्राट की हड्डी ली, ये सब के बाद मूल मालिक नहीं है और यह अपने वास्तविक प्रभाव को बढ़ाने में सक्षम नहीं हो सकता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह ये चेन के हाथों में गिर गया, लेकिन क्या उनके बीच इतनी बड़ी नफरत है? लू गन ने अपना सिर झुकाया, कारण और प्रभाव संबंध का पता लगाने में असमर्थ। हालांकि ये चेन के विशेष ब्रेन सर्किट के साथ ये समझना मुश्किल है कि वह क्या सोच रहा है। आपने सुमेई से सीखा कि तुम चेन मैजिक सिटी के रहस्यमय गुप्त दायरे में दुबके हुए लग रहे थे और अचानक उसने हमला किया और घात लगाकर चेनताई को मार डाला। उस समय उसके हाथ में एक खूनी चाकू पकड़े हुए रक्त चाकू, एक और रक्त चाकू। आपको अचानक याद आया कि पिछले सिमुलेशन में ये चेन को लगता है कि उसके हाथ में रक्त चाकू है। आपको संदेह था कि यह एक रहस्यमय दायरे में भी एक अवसर था और इसे हड़पना चाहता था, लेकिन आप इसे नहीं पा सकते थे। और वर्तमान में ये चेन, जिन्होंने चेन ताई को मार डाला, महान जिया साम्राज्य में सबसे अधिक वांछित अपराधी बन गया है। ये कहा जाता है कि चेन ताई की मौत की खबर को सुनकर उसकी मां रोने से बेहोश हो गई और उसके पीछे चू परिवार इतना क्रोधित हो गया कि उन्होंने अपनी माताओं को शाप दिया। यहाँ तक कि महान जिया सम्राट, जो लंबे समय से नहीं देखा गया था, नाराज था। अब ग्रेट जिया साम्राज्य के दौरान सभी पक्षों के लोग ये चेन की तलाश में हैं। कुछ उसे पकड़ना चाहते हैं और बाउंटी का दावा करना चाहते हैं, कुछ अपने अफसरों को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं और कुछ सर्वोच्च सम्राट की हड्डी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये चेन, जिसने ऐसा जघन्य अपराध किया, फिर से गायब हो गया और किसी ने उसका पता नहीं लगाया। जब आपने सुना कि छठे राजकुमार चेनताई पर्दे के पीछे असली हत्यारा तू चेन किस्मत नायक द्वारा मारा गया था, आपको थोड़ा भावुक महसूस हुआ। एक मायने में ये चेन ने आपको अपनी हड्डियों को खोदने के लिए बदला लिया है। विज्ञापन। भाई लू, एक और बात है जो मैं आपको बताना भूल गया था। 10 साल पहले सिस्टर लियू 3 साल से गर्भवती थी और एक बच्ची को जन्म दी थी। सू मेई का लहजा शांत था, लेकिन इसमें कुछ अजीब होने का संकेत था। पिछले 10 वर्षों में सिस्टर लियू आपके बारे में बहुत सोच रहे थे। बूम, आप जगह में स्तब्ध थे। आपको उम्मीद नहीं थी कि आपका ब्लडलाइन अभी भी इस नकली दुनिया में मौजूद है। 10 साल पहले लियू रुयू वास्तव में पिता से छुटकारा पाने और पुत्र को बनाए रखने में सफल रहा। ये सब अतीत में है। आपने आहें भरी। आपके पास जीने के लिए कई साल नहीं बचे हैं, इसलिए इतनी सारी चीजों से परेशान क्यों हैं? यह इस खलनायक सिम्युलेटर से बहुत सारी चीजों को जानने में सक्षम है। भाई लू, सीनियर गौ ने कहा कि मैं यहाँ रह सकता हूँ और अंत तक आपका साथ दे सकता हूँ। सू मेई ने अपने होंठ को काट दिया और कहा कि वह क्यों आए। जाहिर है वह ये भी जानती थी कि आप कई वर्षों तक नहीं रहेंगे और आपके साथ रहना चाहते थे। आपके सामने जिद्दी महिला को देखते हुए आप जानते थे कि यह मना करना बेकार था, इसलिए आपने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। मैं हमेशा पहले अकेले रहता था, लेकिन अब मेरे पास एक साथी है जो अच्छा है। सू मेई की कंपनी के साथ आपको लगता है कि जीवन को थोड़ा और नवीनता और मजेदार लगता है। हालांकि आपने 10 साल तक एक दूसरे को नहीं देखा है, लेकिन कोई अंतर नहीं है। पलक झपकने में 1 और 10 साल बीत चुके हैं। हालांकि समय बीत चुका है, फिर भी आप युवा दिखते हैं और वृद्ध नहीं हुए हैं। वर्षों से आप और सू मेई ने एक दूसरे का समर्थन किया है। यद्यपि आप पति पत्नी नहीं हैं, आप पति और पत्नी से बेहतर हैं। कुछ साल पहले सू मेई का पेट भी बहुत कम सूज रहा था। हर दिन वह अपने पेट को छूना और खुद से बात करना पसंद करती थी। वर्षों से सू मेई के साथ पाने के अलावा आप कभी कभी बाहरी दुनिया से कुछ समाचार सुन सकते हैं। वह एक अविनाशी तिलचट्टे की तरह है, वह कभी नहीं मारा जा सकता है। किसी ने देखा कि वह कुछ ढूंढ रहा था। आप अपने आप को कमजोर और कमजोर पाते हुए पाते हैं और यहाँ तक कि अपने स्वयं के सब्जी के बगीचे को टिप करना जोरदार महसूस करने लगा है। ऐसा लगता है कि आपका समय बाहर चल रहा है। विज्ञापन। क्या मौत की तरह लगता है? आप गुनगुनाते हैं अपने आप को। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कुछ दिनों से अधिक समय तक नहीं रहते हैं और आप इसे उस दिन भी नहीं बना सकते हैं जब आपका बच्चा पैदा होता है। लेकिन सू मेई की चिंता नहीं करने के लिए आपने अपनी कमजोरी को प्रकट नहीं किया और उस पर आयोजित किया। हमेशा की तरह आप आंगन में रॉकिंग कुर्सी पर झूठ बोलते हैं, धूप में आलस्य से भरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप वास्तव में आगे नहीं बढ़ सकते। उस समय के अनुसार इस महीने की आपूर्ति देने वाले लोग जल्द ही आ रहे हैं। जल्द ही कोई आया, लेकिन इस बार व्यक्ति आपकी उम्मीदों से परे था। चाचा, आप आश्चर्य में बताते हैं। वह व्यक्ति जो मेरे चाचा यांग होंग के रूप में निकला, जिसे मैंने 20 साल तक नहीं देखा था।
एक दूसरे को नहीं देखने के 20 वर्षों के बाद यांग होंग अभी भी एक सुंदर और वीर मध्यम आयु वर्ग के आदमी की तरह दिखता है, लेकिन अगर आप सावधान हैं तो आप पाएंगे कि उसके बाल थोड़ा भूरा हो गए हैं और उसकी शांत आंखों में थकान है। बच्चा, मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ। अच्छा, आपने अपने आप को एक साथ रहने के लिए मजबूर किया। सुमेई को कुछ शब्द कहा और उसके बाद आप दो एक के बाद एक स्वर्ग से बाहर चले गए। ये पहली बार है जब आप बाहर चलते हैं, लेकिन इस बार कोई बाधा नहीं है। एक अज्ञात समय के लिए चलने के बाद आपने अपने चाचा यांग होंग को एक चट्टान पर ले जाया और एक कब्र देखा। यांग शियूजी का मकबरा, यह आपकी माँ का मकबरा है। चाचा यांग होंग ने दुख के संकेत के साथ धीरे धीरे बात की। ये सुनकर आपका शरीर कांपता है, एक अवर्णनीय भावना आपके दिल से बढ़ती है। आप धीरे धीरे चलते हैं, कांपते हुए हाथों से कब्र के पत्थर को स्ट्रोक करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यांग होंग ने आपको दिखाया और आपको यहाँ लाने का कारण ये है कि वह जानता होगा कि आपका समय आ रहा है और आपको कुछ बताना चाहता है। आपने कब्रों को मार डाला, अपना सिर नीचे कर दिया और थोड़े समय के लिए थोड़ा कर्कश आवाज में बोलने से पहले चुप रहा। अंकल, जो मेरे पिता हैं और मैं कौन हूँ? इस बार यांग होंग ने आखिरकार इसे छिपाया नहीं। आपके पिता चेन जुआन हैं, महान जिया साम्राज्य के क्राउन प्रिंस हैं और आप ग्रेट जिया साम्राज्य के पोते हैं। महान जिया सम्राट आपके दादा हैं। विज्ञापन अध्याय 83 दयालु पिता और फिलियल पुत्र के बारे में सच्चाई। बूम, लू गन के शिष्य सिकुड़ गए और उनकी अभिव्यक्ति तुरंत जम गई। हालांकि मुझे यह उम्मीद थी, फिर भी मैं अचानक खबर से हैरान था। मैं पोता हूँ, मेरे पिता क्राउन प्रिंस हैं, मेरे दादा डेक्सिया के सम्राट हैं। मेरे पास एक चाचा भी हैं जो युद्ध के महान जिया देवता हैं और सैन्य शक्ति रखते हैं। यह एक स्वर परिभाषित पृष्ठभूमि क्या है? अधिकारी सैनिक भी हैं। इसकी तुलना में छठे राजकुमार चेंताई पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड इतना कमजोर है। महान जिया साम्राज्य के शिष्टाचार और नैतिकता के दृष्टिकोण से वह रूढ़िवादी के बीच रूढ़िवादी है। लेकिन यह इस तरह कैसे हुआ? वह महान जिया साम्राज्य का पोता है। मेरे जैविक पिता, जिनसे मैं कभी नहीं मिला, वह किस तरह की पागल बात थी, फिर भी मुझे फंसाया गया था। आप पोते हैं, आपका दिल तेज हो रहा है। जाहिर है कि अचानक खबर से भयभीत है। अंत में आप साम्राज्य के T0 हैं। लेकिन चीजें इस तरह से कैसे बदल गईं? चाचा, क्या आप मुझे अपने पिता के बारे में बता सकते हैं? आप मामले की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हैं। अब जब आप लंबे समय तक नहीं रहेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से जानना चाहते हैं कि फिर क्या हुआ। एक ही समय में मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मुझे सबसे अधिक पापी, बुराई और पागलपन का खून क्यों कहा जाता है। आपके पिता अंकल यांग होंग ने अपनी आंखें थोड़ी कम कर दी, जिसमें उसके चेहरे पर गुस्से का एक संकेत था। लेकिन जब उसने आपकी बेहद कमजोर और दलील वाली आंखों को देखा तो उसने अपना दिल नरम कर दिया। आपके पिता चेन हुआन महान प्रतिभा और रणनीति के व्यक्ति हैं। उनका जन्म असाधारण था और उन्हें प्राचीन देवताओं के दर्शन हुए थे। उन्हें आपके दादा से गहराई से प्यार किया गया था। उन्हें क्राउन प्रिंस का नाम दिया गया था क्योंकि वह एक बच्चा था और महान जिया साम्राज्य के लिए पहला उत्तराधिकारी बन गया। जब वह क्राउन प्रिंस बन गया तो वह आपके दादा को साम्राज्य के सैन्य मामलों को साझा करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने अद्भुत प्रतिभा दिखाई, नई नीतियों को लागू किया, आम लोगों को विनम्र पृष्ठभूमि से बढ़ावा दिया, अभिजात वर्ग के परिवारों को दबा दिया और निम्न वर्गों के लिए सफलता के लिए एक रास्ता खोला। उसका महान जिया साम्राज्य में प्रतिष्ठा अद्वितीय थी, लगभग अपने दादा से संपर्क कर रही थी। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विज्ञापन अनगिनत लोग कह रहे हैं कि आपके पिता के पास एक प्राचीन सम्राट की शैली है। उस समय साम्राज्य के सभी मामलों को पहली बार समीक्षा के लिए आपके पिता को प्रस्तुत किया गया था और फिर आपके दादा को मोहर लगाने के लिए एक अर्थ में आपके दादा डेक्सिया के सम्राट को आपके पिता द्वारा दरकिनार कर दिया गया था। क्षमता के संदर्भ में आपके पिता महान जिया साम्राज्य के पूरे इतिहास में सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं। जब अपने पिता की महान उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए यांग होंग की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी क्योंकि वह उस समय एक लाभार्थी भी थे। महान जिया साम्राज्य में बाहर खड़े होना आसान नहीं है, जहां अभिजात वर्ग के परिवार बड़े पैमाने पर हैं। महत्वपूर्ण क्षण में किसी को हाथ देने की जरूरत है। खुदाए, इस समय जब आप अपने पिता के आतंक से हैरान हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि कुछ गलत है। क्राउन प्रिंस के रूप में उन्होंने वास्तव में असली सम्राट को दरकिनार कर दिया। अगर कुछ भी गलत नहीं होता है तो कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। ये ठीक होगा अगर यह इस तरह था, लेकिन ये बी तारांकन जी एक अच्छा बेटा नहीं है। उस समय आपके चाचा के सफल होने से पहले उनकी आपके पिता के साथ बहुत दोस्ती थी। वे एक दूसरे को करीबी दोस्त मानते थे और अक्सर एक दूसरे के साथ संवाद करते थे और एक दूसरे से मिलने जाते थे। जब समय कम होता है तो ये ठीक होता है, लेकिन जब ये लंबा होता है तो कुछ गलत होने लगता है। उस समय आपके चाचा आपके दादा द्वारा तेजी से मूल्यवान थे और बाहर लड़ने के लिए सेना का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन वह बी तारांकन जी अभी भी अक्सर आपके घर जाता था। जब आपके चाचा लौट आए तो शिवया पहले से ही आपके साथ गर्भवती थी। आप एक बी तारांकन सीएच के बेटे। अगर आपकी माँ ने मुझे नहीं रोका तो मैंने उसे टुकड़ों में काट दिया होगा। चाचा यांग होंग में अब अतीत की शांति नहीं थी और उसकी आंखों में जानलेवा इरादे को लगभग पदार्थ में संघनित किया गया था। अगर वह इस तरह की चीज का सामना करता तो कौन सा भाई पागल नहीं होता। आप एक बी तारांकन सीएच के बेटे, मैं तुम्हें अपने भाई के रूप में मानता हूँ, तुम मेरे बहनोई बनना चाहते हो। इसके अलावा ये बी तारांकन डी स्पष्ट रूप से उसे पक्ष लेने के लिए मजबूर कर रहा था। मुकुट राजकुमार बनने के बाद वह अभी भी सैन्य शक्ति पर अपने हाथों को प्राप्त करना चाहता है। लू गन, आपको आखिरकार पता चला है कि आपके पिता वास्तव में एक भयावह व्यक्ति हैं और वह एक बुरे व्यक्ति हैं। उन्होंने चोरी करने के लिए किसी के घर का फायदा उठाया। ये कहना असंभव है कि उन्होंने इसे उद्देश्य से नहीं किया। एक तरफ ये सच्चा प्यार हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर ये स्पष्ट है कि वह चाचा युद्ध के देवता को अपने शिविर में बांधना चाहती है। अहम चाचा, मेरे पिताजी वास्तव में एक झटका है। क्या हम इस विषय पर वापस आ सकते हैं कृपया? आपने अपने चाचा को आराम देने और विषय को वापस लाने की कोशिश की। बाद में मुझे पता चला कि आपके दादाजी को संदेह था कि आपके पिता गुप्त रूप से हथियारों का भंडारण कर रहे थे और हथियारों को उठा रहे थे और विद्रोह करना चाहते थे और आपके पिता पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। यांग होंग ने अपनी रचना को फिर से हासिल किया और बोलना जारी रखा। ये भी अप्रत्यक्ष रूप से बताता है कि आपके पिता ने ऐसा क्यों किया। विज्ञापन, सिर्फ एक संदेह के कारण आपका चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। क्या ये पर्याप्त नहीं है? यांग होंग ने आपको सार्थक रूप से देखा। एक पल के लिए आप अवाक हैं। सम्राट के लिए संदेह पर्याप्त है। क्या अन्य सबूतों की आवश्यकता है?
तो सिर्फ एक झूठे आरोप के कारण मेरे दादा ने कार्रवाई की, मेरे पिता को मार डाला और मेरे परिवार को नष्ट कर दिया। आपने अपनी मुट्ठी को जकड़ लिया, आपका शरीर थोड़ा कांप रहा था। क्या ये सत्ता में उन लोगों का आतंक है? तथाकथित पारिवारिक स्नेह सत्ता के सामने ध्यान देने योग्य नहीं है। किसने कहा कि यह आधारहीन था? यांग होंग ने अचानक बात की, आपको बाधित किया। आप थोड़े भ्रमित हैं, आपके सामने अपने चाचा को खाली घूर रहे हैं। मुझे मत देखो, आपके पिता उस बी तारांकन डी वास्तव में ऐसा किया था। उसने गुप्त रूप से हथियार और कवच संग्रहित किया और हथियारों को उठाया। वह शानू गेट की घटना को मंचन करने की तैयारी कर रहा था। आप वास्तव में नहीं सोचते कि वह एक ईमानदार आदमी है, क्या आप? आपके दादा अपने संदेह में गलत नहीं थे। उन्होंने पहले से इसकी भविष्यवाणी की थी और आपके पिता ने इस तरह से व्यवहार करने का कारण यह है कि उन्होंने आपके दादा की भविष्यवाणी की थी। वह पहले से ही भविष्यवाणी की गई कि आपके दादा संदिग्ध और प्रतिकूल होगा, इसलिए वह पहले से कार्रवाई करने के लिए तैयार करना चाहता था। वैसे जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए आपके पिता ने कुछ भाइयों को अपने दादा के खिलाफ विद्रोह करने में भी धोखा दिया और यहाँ तक कि उनके साथ दुनिया को साझा करने की इच्छा व्यक्त की। क्या यह एक प्यार करने वाले पिता और एक फिलियल बेटे का मामला है? सबसे बड़ा भाई लीव लेता है, कुछ भाइयों को मदद करने के लिए कहता है और अपने जैविक पिता बनने के लिए तैयार करता है। आप अपमानजनक संचालन की इस श्रृंखला से स्तब्ध हैं। क्या यह ऐसा चरम उलट है? चाचा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप हक्सिया बोल रहे हैं? क्या ये कोई अधिक अपमानजनक हो सकता है? आपके मुंह के कोनों को घुमाया गया। आप अभी भी इस तरह से कैसे खेल सकते हैं? आप हर मोड़ पर विद्रोह करते हैं और आप अपने ही पिता के खिलाफ भी विद्रोह करते हैं। क्या मेरे पिताजी पागल हैं? क्या वह खोने के परिणामों को नहीं जानता है? यह अपमानजनक नहीं है। आपके दादा ने भी ऐसा ही किया। चाचा यांग होंग ने फिर से चौंकाने वाले कहा, अन्यथा आपको कैसे लगता है कि उसे वह स्थिति मिली? मेरी अच्छाई, यह एक पारिवारिक विशेषता है। पूरा परिवार विद्रोह कर रहा है और वे अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। विज्ञापन अध्याय 84। यांग होंग, बच्चा, मैंने आपके पिता को मार डाला। जब आपको पता चला कि डेक्सिया में विद्रोही विरासत प्रणाली थी, तो आप अपने दिल में शाप देते थे, ये कहते हुए कि वे सभी ल्यूनटिक्स का एक समूह थे और उनके बीच एक भी सामान्य व्यक्ति नहीं था। आपके दादा विद्रोह कर रहे हैं, आपके पिता विद्रोह कर रहे हैं और आप केवल एक ही हैं जो विद्रोह नहीं कर रहे हैं। जिस दिन युद्ध छिड़ गया, मैं आपके चाचा महान जिया सम्राट द्वारा अजीब विदेशी दौड़ को दबाने के लिए सीमा पर जाने का आदेश दिया गया था। जाहिर है, उस समय आपके पिता की भागीदारी के कारण आपके दादा ने मुझे अविश्वास करना शुरू कर दिया था। यांग होंग ने आह भरी और उस वर्ष क्या हुआ ये बताना शुरू कर दिया। मैंने सब कुछ सीखा जब मैं दंगाई अजीब विदेशी दौड़ से निपटने के बाद वापस आया। उस समय मुझे नहीं पता कि आपके पिता उस बी तारांकन डी ने किस तरह की दवा दी, अपनी मां को दिया। उन्होंने वास्तव में मेरे सैन्य टोकन को चुरा लिया, मेरी उपस्थिति में बदल दिया और चुपचाप राजधानी में प्रवेश करने के लिए कुलीन सैनिकों के एक समूह का नेतृत्व किया। आपके पिता काफी निर्दयी हैं। उन्होंने आपके दादाजी के करने से पहले पहल की। उन्होंने कुछ भाइयों का इस्तेमाल शील्ड्स के रूप में किया और उन्हें लीड लेने दिया, जबकि वह पर्दे के पीछे छिप गए और अवसर का इंतजार किया। एक बड़ी कीमत का भुगतान करने और सभी बाधाओं को साफ करने के बाद आपके पिता ने आखिरकार कार्रवाई की। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वह अकेले चला गया, अपने भाइयों की लाशों पर कदम और हड्डियों के साथ महान जिया पैलेस में, और आपके दादा भूमि के अमर के साथ एक निर्णायक लड़ाई थी। उस लड़ाई का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और लगभग ग्रेट जिया साम्राज्य को नष्ट कर दिया। अपने चाचा की कहानी को सुनकर आप उस समय युद्ध की क्रूरता को लगभग महसूस कर सकते हैं। उस महान युद्ध में यहाँ तक कि तथाकथित शक्तिशाली खगोलीय प्राणी सिर्फ प्यादे थे और कई खगोलीय प्राणियों की मृत्यु हो गई। इस अवधि के दौरान कई अभिजात वर्ग के परिवारों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। अंत में एक निर्णायक लड़ाई है। चाचा, क्या मेरे पिता भी पृथ्वी पर एक सच्चे अमर हैं? आपने अचानक कुछ सोचा। महान जिया सम्राट के साथ एक जीवन और मृत्यु लड़ाई से लड़ने में सक्षम होने के लिए जो पृथ्वी पर एक सच्चा अमर है, आपके पिता को कम से कम एक ही स्तर का होना चाहिए। हालांकि आपके चाचा के अगले जवाब ने आपको आश्चर्यचकित कर दिया। नहीं, वह केवल स्वर्गीय आदमी क्षेत्र में है। यांग होंग ने अपना सिर हिलाया और फिर आपको एक जटिल नजर से देखा, लेकिन उसके पास सर्वोच्च सम्राट की हड्डी भी है जो भूमि पर एक सच्चे अमर की लड़ाकू शक्ति को फूट सकता है। ये पहली बार था कि सर्वोच्च सम्राट बोन महान जिया साम्राज्य में दिखाई दिया। इससे पहले कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था और कोई भी नहीं जानता था कि आपके पिता के पास उस तरह का काया था। कोई भी उस लड़ाई के पाठ्यक्रम को नहीं जानता है। हालांकि आपके पिता विफल हो गए, महान जिया सम्राट ने भी भारी कीमत चुकाई। उन्हें संदेह है कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और दशकों से नहीं देखा गया है। विज्ञापन। आपके पिता अपनी खगोलीय प्रतिभा के साथ एक भूमि अमर को चुनौती दी, उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और यहाँ तक कि भाग गया। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तब से सर्वोच्च सम्राट की हड्डी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है और अनगिनत लोगों की नजर में एक निषिद्ध दिव्य वस्तु बन गई है। पर उस समय ऐसी अफवाहें थीं कि यदि आपके पिता अधिक धैर्य रखते थे और खेती का उच्च स्तर था, तो आपके दादा अपने हाथों में मर गए होंगे। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बूम। आपके शिष्य सिकुड़ गए। आपको आश्चर्य नहीं था कि आपके पिता के पास सर्वोच्च सम्राट की हड्डी थी, लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि यह इतना अधिक है। स्वर्गीय आदमी क्षेत्र के साथ भूमि पर एक सच्चे अमर का सामना करना और उसे गंभीर रूप से घायल करना संभव है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि स्वर्ग के 9 चरणों जैसी कोई समय सीमा नहीं है। लगभग मेरे पिता सफल हुए। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग आपकी सर्वोच्च सम्राट की हड्डी चाहते हैं। पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड चेंताई आपके साथ जुनूनी है और आपको लंबे समय तक प्रतिष्ठित किया है। आप एक गहरी सांस लेते हैं और अपने आप को शांत करते हैं। मेरे पिता की अंत में मृत्यु हो गई। मृत महान जिया सम्राट के हाथों मर गए? नहीं, वह मेरे हाथों में मर गया। यांग होंग ने चौंकाते हुए कहा। आपका शरीर कांपता है और आप अपने चाचा को अविश्वास में देखते हैं। उसने वास्तव में अपने ही पिता को मार डाला? बच्चा, क्या आप जानते हैं कि जब मैं युद्ध से लौटा तो मैंने एक तबाह महान जिया साम्राज्य को देखा। सब कुछ अराजकता में था। आपके पिता के बाद उस बी तारांकन डी विद्रोह किया। उसने आपको और आपके बेटे को छोड़ दिया और भाग गया। सभी गंदगी आप और आपके बेटे पर फेंक दी जाती है। जब मैं वापस आया तो शुअर बहुत बीमार था और मर रहा था। मरने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे
उसके भाई उसकी रक्षा करने के लिए भीख मांगी, लेकिन मामला इतना गंभीर हो गया है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। यांग होंग की आंखें लाल थीं और उनकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर थीं। ये कल्पना करना कठिन था कि उस समय वह किस तरह का दबाव डाल रहा था। विज्ञापन उसकी स्थिति को देखते हुए वह उस समय गहराई से शामिल रहा होगा। हालांकि वह भाग नहीं लिया, उसकी अपनी बहन और बहनोई शामिल थे। उस मामले में वह खुद को साफ नहीं कर सकता था, भले ही वह येलो रिवर में कूद गया। उस समय वह पहले से ही एक मुश्किल स्थिति में था और उसे बहुत गड़बड़ करना पड़ा। अपने चाचा यांग होंग को देखते हुए जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो रहा है, आप उस समय के दृश्य की कल्पना करने में सक्षम हैं। शुअ के अंतिम शब्दों के आधार पर मुझे एक गुप्त स्थान का पता चला जहां वे एक बार एक दूसरे से प्यार करते थे और फिर मैंने उसे पाया। जब मैंने उसे पाया तो वह थोड़ा पागल हो गया था, जैसे कि उसे बेवकूफी से पीटा गया था। ये स्पष्ट था कि उसने भारी कीमत चुकाई थी। मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला, उसके सिर को महल में ले गया और अपने जीवन के साथ गारंटी दी कि तुम मर चुके हो। अपने चाचा के शांत शब्दों को सुनकर आप अचानक भयभीत हो गए और चले गए। आपको स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि वह आपको बचाने के लिए इस तरह से पा सकता है। वापस तो आपकी रक्षा करने के लिए आपके सामने के चाचा ने लगभग अपने जीवन के साथ जुआ खेल दिया। क्या महान जिया सम्राट ने यह विश्वास किया, मैंने अपने बेटे का सिर उसके सामने रखा है, वह इस पर विश्वास क्यों नहीं करेगा। यांग होंग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। एक ही समय में एक कीमत के रूप में मुझे सब कुछ छीन लिया गया और यहाँ निर्वासित किया गया। अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए मुझे राजधानी छोड़ने या आने की अनुमति नहीं है। बस इस तरह मामला समाप्त हो गया है। इससे पहले कि मैं बीजिंग छोड़ दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे थे और आपकी देखभाल करना मुश्किल था, मैंने चुपके से आपको लू परिवार को उठाने के लिए सौंप दिया। सतह पर लू परिवार हमेशा महान जिया सम्राट के प्रति वफादार रहा है, लेकिन किसने सोचा होगा कि लू परिवार वास्तव में पहले से ही आपके पिता में शामिल हो गया था और उनकी कई बैकअप योजनाओं में से एक था। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये कैसा था। लू परिवार के भेस और बैकअप योजना के साथ आपके पिता ने पीछे छोड़ दिया। आप इस उम्र में रहने में सक्षम थे। अपने चाचा के स्पष्टीकरण को सुनकर अब आपको पता चलता है कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप जीवित हैं और आज तक जीवित हैं। अगर यह कोई और होता तो उसकी कब्र पर घास इतनी लंबी होती वगैरह। आपको अचानक कुछ एहसास हुआ। आप कैसे उजागर हुए, आपने ये सवाल पूछा। सच्चाई अंततः सामने आएगी। आपके पिता की बैकअप योजना में किसी ने अपना मन बदल दिया और लू परिवार और आपको धोखा दिया। विज्ञापन अध्याय 85। अपने स्वयं के ट्रम्प कार्ड का खुलासा। यांग होंग की अजीब प्रतिक्रिया। जब आपने सुना कि किसी ने आपको और लू परिवार को धोखा दिया, जिसके कारण आज की स्थिति हुई, तो आपका चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। उसी समय आपके पास अपनी अटकलों और संदेह की वस्तु का एक मोटा विचार था। दिल चूंकि दूसरी पार्टी प्रसिद्धि और भाग्य के लिए अपने गुरु को बेचना चाहती है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से आपके दुर्भाग्य का लाभ उठाएगा और अपनी वफादारी के टोकन के रूप में नए मास्टर को खुश करने के लिए आपके लिए चीजों को मुश्किल बना देगा। और आपकी छाप में बहुत स्पष्ट लक्ष्य होता है। ये गू परिवार है, इतना खराब भी नहीं। यांग होंग ने सिर हिलाया। वह आपकी त्वरित बुद्धि से बहुत प्रभावित था। आपको वास्तव में इतनी जल्दी गद्दार का पता चला। जीयू परिवार मूल रूप से आपके पिता को पीछे छोड़ दिया गया बैकअप योजनाओं में से एक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने अपना दिमाग बदलना शुरू कर दिया और आपको लाभ के बदले में छठे राजकुमार चेंताई, आपके मास्टरमाइंड को बेच दिया। वे यहाँ तक गए कि आप मैजिक सिटी में आने के लिए और आपको मारने के लिए एक हत्या के जाल में प्रवेश करने के लिए एक जाल स्थापित करने के लिए गए। यहाँ तक कि लू परिवार को नष्ट करने का कारण शायद इसलिए था क्योंकि वे जीयू परिवार के बैकस्टैब से बच नहीं सकते थे। जब आप गुस्से में हैं तो आप ये भी महसूस करते हैं कि आपके मृत पिता द्वारा छोड़ी गई चालों के बीच ये भेद करना मुश्किल है कि यह मानव या भूत है। चाचा, मेरी पहचान उजागर हो गई है। महान जिया सम्राट ने मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, इसके बजाय छठे राजकुमार चेंताई ने मुझे मारने के लिए ऊपर और नीचे कूदना शुरू कर दिया। आपने प्रतिक्रिया व्यक्त की। सामान्य परिस्थितियों में आपकी पहचान उजागर होने के बाद पहला व्यक्ति जो आपको मारना चाहता है वह अपने दादा महान जिया सम्राट होना चाहिए। ये कैसे छठा राजकुमार चेंताई निकला और दूसरी पार्टी इतनी चिंतित है जब तक कि कुछ अप्रत्याशित नहीं होता। यांग होंग के अगले शब्दों ने भी आपके संदेह को पूरी तरह से साफ कर दिया। जीयू परिवार के बारे में आपके बारे में खबर फैलाने के बाद पूरा ग्रेट जिया साम्राज्य एक हंगामे में था। अनगिनत लोग महान जिया सम्राट की प्रतिक्रिया को देखना चाहते थे और आपको मरना चाहते थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से महान जिया सम्राट ने अपने बेटे के लिए अपने प्यार को याद किया था और अतीत को लाने और आपको अपने पोते के रूप में फिर से स्वीकार करने के लिए तैयार था। महान जिया पैलेस से भी अफवाहें आ रही हैं कि महान जिया सम्राट अक्सर आपके उसके अच्छे पोते के बारे में बात करते हैं और आपको सिंहासन विरासत में देने का इरादा रखते हैं। वाह, ये वास्तव में इस तरह है। कोई आश्चर्य नहीं कि चेंताई मुझे मारना चाहता था। वह मूल रूप से महान जिया पैलेस में एक को खुश करने के लिए मेरे जीवन का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसने चीजों को बदतर बना दिया और खुद को परेशानी में डाल दिया। यदि आप वास्तव में मुझे पहचानना चाहते हैं तो मेरे सभी चाचाओं को एक तरफ कदम रखना होगा। मैं ग्रेट जिया साम्राज्य के लिए पहली पंक्ति का उत्तराधिकारी हूँ। इस स्थिति के तहत न केवल चेंताई बल्कि अन्य सभी राजकुमार पागल हो जाएंगे और मुझे मारना चाहते हैं। विज्ञापन लू गन के मुंह के कोने को घुमाया गया और वह आखिरकार चेंताई के वास्तविक उद्देश्य को समझ गया, जो पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड था जो उसे मारना चाहता था। जाहिर है इसका एक हिस्सा सर्वोच्च सम्राट हड्डी के लिए है, लेकिन इसका अधिक मानव सम्राट के सिंहासन के लिए है। कोई आश्चर्य नहीं कि लियू रुयू ने कहा कि उत्तर की ओर जाना और शाही राजधानी में लौटना एक जीवन या मृत्यु की स्थिति होगी। आशा की वह झलक महान जिया साम्राज्य के महल में व्यक्ति के मूड पर निर्भर करती है। इससे पहले चेंताई, जिन्होंने बड़े भाई लू शू होने का नाटक किया था, ने उन्हें शाही राजधानी में वापस जाने नहीं दिया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से दुर्घटनाओं से डरते थे। हालांकि मेरे दादा महान जिया सम्राट उस तरह का नहीं लगता है। अगर वह वास्तव में मुझे पहचानना चाहता था तो वह मुझे लेने के लिए किसी को भेज सकता था, लेकिन मैंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय मैं सिर्फ पर्दे के पीछे छिप गया और शो को देखा। चेंताई ने मुझे बिना किसी प्रतिक्रिया के सताते हुए देखा। मुझे डर है कि आप जहर उठाने का खेल खेलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप वास्तव में ठंडे खून वाले हैं। लू गन ने इस मामले की गंभीरता को एक नजर में देखा और महसूस किया कि तथाकथित किसी के बच्चे के लिए प्यार शायद सिर्फ एक मजाक था। यदि आप इसे मानते हैं तो आप वास्तव में मूर्ख होंगे।
यह सही है, वह व्यक्ति भी वह था जिसने विद्रोह करने और अपना करियर शुरू करने की हिम्मत की। अंतर यह है कि वह सफल रहा जबकि उसके पिता असफल रहे। आप महान जिया सम्राट के भयावह इरादों का एहसास करते हैं। किन शेहुआंग पर उन पर भरोसा करना बेहतर है। खांसी, खांसी, खांसी। आप अचानक हिंसक रूप से खांसना शुरू कर देते हैं, खून को खांसते हैं, आपका शरीर कांपता है और आपके शरीर में जीवन शक्ति ज्वार की तरह दूर होने लगती है। आपको एहसास है कि आपका समय समाप्त है और अपने अधिकतम करने के लिए लाभ आप अपने चाचा से उस जानकारी के लिए पूछना शुरू करते हैं जिसे आप जानना चाहते हैं। उनमें से रहस्यमय खगोलीय लियू रुयू है और उसके पीछे की ताकतें हैं, यांग होंग ने कहा और तिरस्कार दिखाते हुए कहा कि वे सिर्फ कुछ सट्टेबाज हैं। आपकी विस्तृत जांच ने आपको वास्तविक दुनिया के लिए पूरी तरह से तैयार किया है और अगले सिमुलेशन के लिए एक अच्छी नींव रखी है। अचानक आपने विषय को बदल दिया और जुआन फूजी का उल्लेख करने की पहल की, एक मास्टर जो आपको कभी नहीं मिला था। ये स्पष्ट था कि आप इस अस्तित्व के बारे में बहुत उत्सुक थे कि भूत डॉक्टर आदरणीय और लियू रुयू दोनों को डर था। शान फूजी विज्ञापन। आपने पाया कि जब यांग होंग ने इस नाम का उल्लेख किया था तो उसे अब वह अवमानना और तिरस्कार नहीं था जो उसके पहले था, लेकिन इसके बजाय एक अधिक गंभीर रूप था। आपने यांग होंग से सीखा कि यह शान फूजी कभी आपके पिता चेन हुआन का शिक्षक था। वह एक मुश्किल से भरोसेमंद व्यक्ति है जो महत्वपूर्ण क्षणों में आपकी रक्षा कर सकता है। समय जल्दी से बीत गया और आपने यांग होंग से कई रहस्य सीखे। शायद वह जानता था कि आपका समय आ रहा था और वह इसे आपसे छिपाने के लिए तैयार नहीं था। इस समय के दौरान आप जानबूझकर चेन ताई का उल्लेख करते थे, लेकिन आपने अपने चाचा की आंखों में तिरस्कार का एक फ्लैश देखा, जैसे कि उसने कभी भी दूसरे व्यक्ति को शुरू से अंत तक गंभीरता से नहीं लिया था। आपको तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत था। अगर ऐसा होता तो आप अभी भी दूसरे पक्ष के साथ व्यापार क्यों करना चाहते थे, जब तक कि अन्य समस्याएं नहीं हैं और आपको संदेह है कि चेन ताई की मौत आपके सामने चाचा से संबंधित हो सकती है। लेकिन ये स्पष्ट है कि मेरे सामने चाचा इस सवाल को और अधिक नहीं पूछना चाहते हैं। इस अवधि के दौरान आपने ये भी पूछा कि आपके शरीर में सर्वोच्च सम्राट की हड्डी सील और शापित क्यों थी। लेकिन इस सवाल का सामना करते हुए यांग होंग फिर से चुप था, जैसे कि वह इसका उल्लेख करने के लिए तैयार नहीं था और ऐसा लगता था कि कुछ चिंताएं हैं। इस दृश्य को देखकर आपने अचानक अपने दिल में एक निर्णय लिया। चाचा, आपने मुझे बहुत सारे रहस्य बताए हैं, मैं आपको एक रहस्य भी बताना चाहता हूँ। आपने अचानक बात की, मौन को तोड़ते हुए। यांग होंग के संदिग्ध टकटकी के तहत आप धीरे धीरे उसके पक्ष में चले गए और उसके कान में फुसफुसाए। चाचा, मेरे पास वास्तव में एक जादुई वस्तु है। एक बार जब मैं मर जाता हूँ तो मैं एक तंत्र को ट्रिगर कर सकता हूँ और अतीत में पुनर्जन्म ले सकता हूँ। मैं अभी तक मर नहीं सकता। एक अर्थ में ये वास्तव में खलनायक सिम्युलेटर की भूमिका है। बूम। यांग होंग के शिष्य सिकुड़ गए और उनकी अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आया। वह अब पहले की तरह शांत और चुप नहीं था। वह आपको गौर से देखता था, जैसे कि यह बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये वास्तविक था या नकली, और आपकी अभिव्यक्ति और व्यवहार, साथ ही साथ आपकी आत्मा में परिवर्तन, उसे बता रहे हैं कि यह वास्तविक है। यह आपके सावधानीपूर्वक विचार का परिणाम है। आप अधिक जानकारी के बदले में आत्मविनाश का चयन करते हैं और अपने चाचा को अपने सामने डराते हैं और उसे आश्चर्यचकित करते हैं। लेकिन आगे जो हुआ वह आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे लगता है कि मरने से पहले आपके पास अचानक उन्माद था और आपके पास कुछ अतिरिक्त भ्रम है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपनी माँ के साथ रहें। आपके चाचा पहले जा रहे हैं। यांग होंग ने आह भरी पछतावा के साथ अपने कंधे को थपथपाया और अकेला छोड़ दिया। आपका चेहरा सुस्त था क्योंकि आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि जब आपके चाचा ने अपना मुंह खोला तो कुछ ऐसा लग रहा था कि चुपचाप आपके हाथ में दिखाई दिया। ये कागज के एक टुकड़े की तरह दिखता है। विज्ञापन। अध्याय 86। ये चेन लू गन, मैंने आखिरकार इसे पाया। रुको, मरना नहीं। टिप्पणी। यांग होंग ने आपको एक नोट क्यों खिसकाया? वह इसे सीधे क्यों नहीं कह सकता था? उसने ऐसा क्यों होने का नाटक किया? मैं हमेशा कुछ मुद्दों का उल्लेख करने के लिए हमेशा चुप और अनिच्छुक क्यों था? अब आपको एक मृत व्यक्ति होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप जानते थे तो आप इन चीजों को लेंगे और उन्हें गहरे भूमिगत दफन करेंगे। जब तक वहाँ एक जोड़ी उसे घूर रही है, उसकी हर चाल और मेरे साथ उसकी बातचीत को देख रही है। आपके शिष्य सिकुड़ गए और आपको तुरंत समस्या का एहसास हुआ और एक ठंड तुरंत आपके दिल में बढ़ गई। इस क्षण में आपको लगता है कि आपके सामने जा रहे आकृति को घूरने वाली एक जोड़ी है। ये ठीक है कि इस वजह से यांग होंग को इस पद्धति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था ताकि आप कुछ याद दिला सकें। यदि आपने पुनर्जन्म के रहस्य को बताने के लिए पहल नहीं की है तो मुझे डर है कि मेरे चाचा ने जोखिम लेने के लिए नहीं चुना होगा। आपको ये बता रहा है। ग्रेट जिया साम्राज्य में एकमात्र व्यक्ति जो यांग होंग द ग्रेट जिया गॉड ऑफ वॉर बना सकता है, इतना डरता है कि वह दाने की हिम्मत नहीं करता है। वह शायद महान जिया राजधानी में मानव सम्राट है वगैरह। अगर बातचीत अभी निगरानी के तहत आयोजित की गई थी तो क्या कुछ छिपा हुआ है या क्या कुछ गलत है? इतने सालों से वह यांग होंग की निगरानी कर रहा है। वास्तव में महान जिया सम्राट क्या करना चाहते हैं? क्या ये संभव है कि यांग होंग कुछ छिपा रहा है और यह जोर से नहीं कहा है? यांग होंग के थोड़े से घृणित रूप के साथ संयुक्त ये हो सकता है कि शुरुआत से अंत तक मेरे चाचा चेन ताई से डरते नहीं थे, पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड, लेकिन महान जिया महल में व्यक्ति से डरते थे। अरे, दक्षिण में जाना भी एक बड़ा गड्ढा है। लू गन का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह खलनायक सिम्युलेटर की सामग्री को घूरता रहा और अचानक एक असंबद्ध सर्द महसूस किया। वह एक छोटा झींगा था जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन वह वास्तव में गलती से एक उच्च अंत खेल में मिला था। मेरे चाचा डेक्सिया पैलेस में एक के साथ लड़ रहे हैं, अन्यथा वह इतने लंबे समय तक हिडन ड्रैगन की भूमि में होने के बाद इंपीरियल कैपिटल और मैजिक कैपिटल के बारे में सब कुछ क्यों जानता था? लेकिन क्यों एक महान जिया युद्ध भगवान हो सकता है जिसे दक्षिणी पहाड़ों पर भगा दिया गया था और गंभीर रूप से घायल होने का संदेह था? क्योंकि ग्रेट जिया इंपीरियल पैलेस इतना सावधान हो सकता है और हर समय निगरानी करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है लू गन की आंखें रुक गईं और उन्होंने तुरंत सर्वोच्च मोड में प्रवेश किया। उनके दिमाग ने सांसारिक दुनिया की सीमाओं को पार कर लिया और उन्होंने खलनायक सिम्युलेटर में वार्तालाप को अभी खामियों को खोजने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि पिछली बातचीत में कुछ छिपा हुआ लग रहा था। विज्ञापन वगैरह। उसके शिष्य सिकुड़ गए जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ हो। शुआ के अंतिम शब्दों के आधार पर मुझे एक गुप्त स्थान पता है जहां वे एक बार एक दूसरे से प्यार करते थे।
जब मैंने उसे पाया तो वह थोड़ा पागल हो गया था, जैसे कि उसे बेवकूफ बना दिया गया हो। मैंने उसे अपने हाथों से मार डाला और उसके सिर को महल में ले गया। अपना सिर पकड़े, बस सिर काटो। चेन जुवान का शरीर कहाँ है? हेडलेस लाश के अंदर सर्वोच्च सम्राट बोन कहाँ है? वाह, यांग होंग ने एक पूरी तरह से विकसित सर्वोच्च सम्राट बोन छिपा दिया है। आपका मन जल्दी से सोचता है, यद्यपि आप सर्वोच्च सम्राट बोन खो चुके हैं और सर्वोच्च मोड का उपयोग नहीं कर सकते हैं, आप अभी भी जल्दी से कुछ अनुमान लगाते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे चाचा उतने ईमानदार नहीं हैं जितना मैंने कल्पना की थी और मेरे अचानक आगमन ने उनकी कुछ योजनाओं को बाधित कर दिया है वगैरह। क्या ये हो सकता है कि आपका यहाँ आना भी एक प्रकार की गणना है, अर्थात कोई आपको यांग होंग का परीक्षण करने के लिए उपयोग करना चाहता है। यांग होंग को सहन करने के लिए मजबूर किया गया था और कुछ चीजों के कारण विस्फोट नहीं हुआ था, लेकिन सुनने के बाद आप पुनर्जन्म का रहस्य बताते हैं। उन्होंने निर्णायक रूप से आपको संदेश दिया। इस समय आप कब्र के खिलाफ झुक रहे हैं, गतिहीन, अपने दाहिने हाथ में नोट को पकड़े हुए। आप केवल अपने चाचा के आंकड़े को दूर जाने और गायब होने की जासूसी की डरावनी भावना को देखने के बाद ही चुपचाप नोट खोलते हैं। नोट पर और कुछ नहीं था, बस कुछ शब्द जो एक पते की तरह दिखते थे। इंपीरियल कैपिटल, सीक्रेट रियलम, ड्रैगन टेम्पल। आपने अपनी आंखें केंद्रित की, इसे याद किया और इसे आध्यात्मिक आग से जलाना चाहते थे, लेकिन आपने पाया कि आप बेकार लग रहे थे और एक नश्वर के लिए कम हो गए थे। आपने बस नोट को अपने मुंह में भर दिया और उसे निगल लिया, फिर आप बिट से जमीन पर गिर गए, अपनी आंखें बंद करने और मृत्यु की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो गए। पानी यहाँ बहुत गहरा है। मैं हमेशा दुर्घटना में उच्च अंत खेलों का सामना करता हूँ। सौभाग्य से मेरे पास समर्थन करने के लिए सिम्युलेटर है। अगर यह मुख्य खेल होता तो मैं अनगिनत बार मर जाता। हाँ, इस सिमुलेशन को समाप्त करने का समय है। विज्ञापन, जिस तरह आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, अपने शरीर में जीवन शक्ति को जल्दी से भंग कर रहे हैं और मरने के बारे में, और सिमुलेशन समाप्त हो गया। आपको अचानक भूकंप महसूस हुआ। बूम बूम, एक बड़ा छेद अचानक जमीन में दूर नहीं दिखाई दिया और एक ग्राउंड होग का एक आंकड़ा इससे बाहर कूद गया। ग्राउंड होग दिखाई दिया जिसमें गंदे शरीर, हिरासत वाले बाल, मजबूत बदबू और उसके हाथ में एक खूनी चाकू थे। वह आपको लाल आंखों से गौर से देख रहा था, जैसे कि उसने एक दुश्मन देखा हो। ल्यू गन, आप बी तारानकंडी। मैं 20 से अधिक वर्षों से यात्रा कर रहा हूँ। मैं पहाड़ों पर चढ़ गया और नदियों को पार कर गया और लगभग पूरे महान जिया के माध्यम से चला गया। मैं इंपीरियल पैलेस में भी टूट गया। मेरा शिकार किया गया और हर दिन पीछा किया गया। मैं अच्छी तरह से नहीं खा सकता था और अच्छी तरह से सो नहीं सका। आज मैंने आखिरकार आपको पाया। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लानत है, 10 साल पहले जब मैं मैजिक सिटी में था तो एक बी तारानकंडी था जो आपकी तरह थोड़ा दिखता था। मैं एक ट्रांस में था और गलत व्यक्ति को पहचान लिया, इसलिए मैंने उसे चाकू से मौत के घाट उतार दिया और उसकी हड्डियों को खोदा। क्या आप जानते हैं कि मैंने इन पिछले 20 वर्षों में कैसे जिया था? क्या आप जानते हैं? हा 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 हा, आपको जल्द ही पता चलेगा। मेरे हाथ में कटौती करने का बदला और मेरी पत्नी को मुझसे दूर ले जाने के लिए घृणा आज वापस आ रही है। नायक, ये चेन अचानक दिखाई देता है, पागल दिखता है, अपने हाथ में एक खूनी चाकू पकड़े हुए और आपके करीब जा रहा है। उन्होंने जो कहा उससे ऐसा लगता है कि वह पिछले 20 वर्षों से आपसे बदला लेने की मांग कर रहा है। आज मैं आपको टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। लानत है, आपने अपनी आंखें बंद क्यों की? आपने अपनी सांसें खोनी शुरू कर दी। क्या आप मरना चाहते हैं? मैं 20 साल से आपकी तलाश कर रहा हूँ और आप मरने जा रहे हैं। तुम बाद में बेहतर मरो। आपको ये देखकर कि आप मरने वाले हैं, ये चेन, जो पहले से ही मानसिक रूप से बीमार थे, अचानक चक्कर आ गए। क्या बदला लेने के बारे में अधिक विस्फोटक है, लेकिन दुश्मन मरने वाला है। कैसे बहादुर। बूम, एक सुनहरा तीर अचानक बाहर गोली मार दी, तुरंत उन्मत्त चेन की छाती को छेद कर दिया और उसे बाहर गोली मार दी। ये यांग होंग था जो छोड़ रहा था, जिसने असामान्यता की खोज की और पीछे मुड़ गया। बूम, ये चेन के हाथ में रक्त चाकू भी अवचेतन रूप से उसके हाथ से फिसल गया और अपने सिर को भारी मारा। आप मरने वाले थे जब आप अचानक प्रभाव से जाग गए थे और अवचेतन रूप से इसे आयोजित किया, जैसे कि आप ऊर्जा के अंतिम फटने का अनुभव कर रहे थे। उस बी तारानकंडी ने मेरा सिर तोड़ दिया। स्नैप, आपकी जीवन शक्ति चली गई है और आप मर जाते हैं। विज्ञापन, अध्याय 87, अर्ध अमर हथियार, आत्मा भक्षण राक्षसी तलवार। आप मर चुके हैं। सिमुलेशन समाप्त होता है। काम, ल्यू गन मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से हंसे। जाहिर है, वह एक निश्चित किस्मत वाले नायक द्वारा हंसने के लिए बनाया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि चेन 20 साल से खलनायक सिम्युलेटर में घूम रहा है। ये पता चला है कि वह बदला लेने की तलाश में था। यहाँ तक कि चेन ताई, पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड को दोषी ठहराया गया और चाकू मारा गया। जब उन्होंने आखिरकार उसे पाया तो उसे यांग होंग के एक तीर से गोली मार दी गई थी और उसका जीवन या मृत्यु अज्ञात थी। ये चेन वास्तव में अमूर्त है। मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रहा है। वह हमेशा मुझे कुछ आश्चर्य देता है। कहानी अपने समापन पर पहुंच गई है, लेकिन यह मत सोचो कि यह खत्म हो गया है। अभी भी एक बड़ा आश्चर्य है। मुझे क्यों लगता है कि यह आदमी थोड़ा प्यारा है? अगर मुझे पता होता कि ऐसा होता है तो मैं शुरुआत में जेंटल होता। 5 खलनायक सिमुलेशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि यू चेन, नियत नायक, को उसके द्वारा बुरी तरह से धोखा दिया गया है, लेकिन उसके जीवन को एक बार कभी खतरा नहीं हुआ है। इसके विपरीत, इसने उन्हें महत्वपूर्ण क्षणों में कई बार मदद की। हालांकि यू चेन, किस्मत वाले नायक, उसे बहुत नुकसान नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अन्य लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि चेन ताई, पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड को एक बार मार दिया गया था। ये केवल एक असाधारण प्रदर्शन था। पिछली बार के दयनीय अनुभवों की तुलना में ये सिमुलेशन बहुत सही था। हालांकि मेरी खेती नष्ट हो गई थी और मेरी सर्वोच्च सम्राट हड्डियों को खोदा गया था। मैं प्राकृतिक कारणों से मर गया और बहुत कुछ प्राप्त किया। अब सभी स्थितियां स्पष्ट हैं। ल्यू गन की आंखें टिमटिमाती हैं, जैसे कि किसी तरह का भयानक दबाव। 5वां सिमुलेशन समाप्त होता है और अंतिम निपटान शुरू होता है। खलनायक सिम्युलेटर, एक ठंडी यांत्रिक ध्वनि अचानक बाहर हो गई। बूम, परिचित समय की लंबी नदी आकाश से उतरी और ल्यू गन के चेहरे को कवर किया। 5वें खलनायक सिमुलेशन की सभी घटनाओं को समय की नदी के टुकड़ों में दिखाया गया है। ये चेन पागल हो गए और एक दानव के पास थे। वह एक तीर से छेदा गया था और पहाड़ पर ले जाया गया था, चिल्ला रहा था। लियू रुयू एक रोते हुए बच्चे को पकड़ रहा है, एक ट्रांस में एक तस्वीर देख रहा है। सू में एक बड़े पेट के साथ दरवाजे पर खड़ा था, जैसे एक पति घर आने का इंतजार कर रहा था। एक युवक का शरीर भी पड़ा था चुपचाप एक कब्र के सामने।
चुप और चुप उसके हाथ में एक खूनी लंबा चाकू पकड़े। लू गन ने जटिल आंखों के साथ उसके सामने स्मृति के टुकड़ों को देखा, जैसे कि उसे कुछ एहसास हो। झूलना, विज्ञापन, समय की लंबी नदी का पानी तेजी से संघनित होने लगा। एक पीला चेहरा, शांत आंखें, एक शांत आचरण और एक दृढ़ विद्रोह के साथ एक युवक दिखाई दिया, जो एक बुरी आभा के साथ रक्त लाल चाकू पकड़े हुए था। चाकू को पकड़े हुए युवक की छाया पर प्रकाश की 8 शानदार किरणें थीं, जो पिछले सभी लोगों को पार करती थीं और जल्दी से इसी दाव फालों में संघनित हो गईं। इस खलनायक सिमुलेशन से फसल काफी समृद्ध लगती है। लू गन ने अपनी भौहें उठाईं और खुद को म्यूट कर दिया। पिछले खलनायक सिमुलेशन में अंतिम बस्ती में केवल 6 तावफाल थे। अब 8 तावफाल एक ही बार में दिखाए दिए। इसके अलावा उनमें से वास्तव में हल्के सुनहरे प्रकाश के साथ 3 चमक रहे हैं। अंतिम निपटान शुरू करें। होस्ट निम्नलिखित 8 विकल्पों में से 4 चुन सकते हैं। पहला आइटम, किंगडी चांगशिंग सूत्र, पहाड़ों और नदियों का शिखर का 5वां स्तर। दूसरा आइटम, स्वर्ग के लिए 9 चरण, स्वर्गीय तावीज। तीसरा आइटम, फिक्स स्क्रीन टैलेंट, बकवास, आपकी अपनी जन्मजात प्रतिभा बन जाती है। द फोर्थ आइटम, छठे स्तर के तावीज मास्टर, 40 चित्रण। 5वां आइटम, ब्लैक टर्टल शील्ड, स्वर्गीय जादुई खजाना। छठा आइटम, देवताओं द्वारा छोड़े गए खजाने, भूत डॉक्टर आदरणीय। आइटम, स्वर्गीय तलवार ताबीज, एक बार। आइटम 8, आत्मा को खाकर राक्षसी तलवार, अर्ध अमर हथियार। झूलना, अर्ध अमर हथियार। जब लू गान ने 8वें इनाम देखा तो उसके शिष्य कांप गए और वह उसके सामने युवा आदमी के प्रेत के हाथ में एक बुरी आभा का उत्सर्जन करते हुए खून लाल लंबी तलवार को घूरता रहा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अंत में आपके साथ जो दुष्ट रक्त चाकू ने चेन को अपने साथ किया था, वह वास्तव में एक अर्ध अमर हथियार था। इस चीज का स्तर थोड़ा सुपर मॉडल लगता है। कोई आश्चर्य नहीं कि चेन ताई को एक झटका से मारने में सक्षम था। ये पता चला कि वह एक अर्ध अमर हथियार पकड़ रहा था। स्वर्ग के 9 चरणों के बजाय उसे एक अर्ध अमर हथियार मिला। वह उस इलाज से ईर्ष्या करता था जो उन्हें नियत नायक के रूप में मिला था। धिक्कार है, आपको डेस्टिनी के नायक बनना होगा। आपको अवसरों के अलावा कुछ भी कमी नहीं है। आप एक भेड़ की तरह हैं। आप कभी भी इसके ऊन के लिए पर्याप्त नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सौभाग्य से मैं इस सिमुलेशन के अंतिम क्षण में अर्ध अमर हथियार को हड़पने में सक्षम था, अन्यथा मुझे एक बड़ा नुकसान हुआ होगा। पुकारना। लू गान ने एक सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के अंतिम विकल्प बनाया। मैं पहला, तीसरा, चौथा और 8वां पुरस्कार चुनता हूँ। विज्ञापन। झूलना, 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 झूलना। 2 हल्के सोना, एक गहरे बैंगनी और एक गहरे हरे रंग का ग्रीन सम्राट के सूत्र की अमरता, आत्मा भयावह, राक्षसी तलवार, छठी रैंक तावीज मास्टर और घोस्ट टॉक का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 4 तावफाल तुरंत गिर गए। 4 तावफाल प्रकाश की धाराओं में बदल गए और लू गन के शरीर में गोली मार दी, जल्दी से विलय। बूम बूम बूम। लू गन ने केवल महसूस किया कि उनकी खेती बेतहाशा बढ़ने लगी और तुरंत पहाड़ और नदी के क्षेत्र के चरम पर पहुंच गई। एक बेहद ओवरबियरिंग हरे रंग का सम्राट दीर्घायु, जो कि जीवन शक्ति का पोषण करता है, अपने आप को पोषण देता है और जीवन को बढ़ाता है, पूरे शरीर के मेरिडियन को अनुमति देता है, अन्य आध्यात्मिक ऊर्जा को खा जाता है और रूपांतरित करता है। एक पल में उनका जीवनकाल पतली हवा से 1000 साल तक दोगुना हो गया। मेरी त्वचा निष्पक्ष और अधिक परिपूर्ण हो जाती है, जैसे कि यह किसी तरह के परिवर्तन से गुजरा है। यहाँ तक कि उसकी खुद की वसूली क्षमता बदल गई है, पहले की तुलना में 10 गुना से अधिक मजबूत हो गया है। इस समय उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की ताकत कम से कम 10 गुना है, जो उसी स्तर के एक मजबूत आदमी की है। इसी समय खलनायक सिम्युलेटर में तावीज के बारे में सभी अनुभव तुरंत एकीकृत हो गए थे और अनगिनत 5वें क्रम की तावीज और छठे क्रम तावीज को तुरंत आत्मा में उकेरा गया था। छठा रैंक तावीज मास्टर पूरा किया। भूत की कहानियां। इस हरी प्रतिभा का एकीकरण बहुत शांतिपूर्ण है, जैसे पानी की एक बूंद में एक नदी, बिना किसी तरंग के टकराना। आखिरी क्षण में हल्का सुनहरा डोगो अचानक फट गया। एक रक्त चाकू एक बुरी आभा का उत्सर्जन करता है और ब्लेड पर अनगिनत टैडपोल मंत्र के साथ अचानक उसके हाथ में दिखाई दिया और एक अकथनीय बुरी आत्मा तुरंत उसके मस्तिष्क में भाग गई। मार दो। एक शुद्ध और बुराई विचार तुरंत आपके दिमाग को अनुमति देता है, लगभग आपको घेरता है और आपको एक कठपुतली में बदल देता है जो केवल मार सकता है। ब्लेड से एक खूनी प्रकाश फैल गया, लगभग लू गन की आंखों को कवर करता है। इस समय लू गन को ये समझ में आ रहा था कि आप क्यों चेन पागल और स्किज़ोफ्रेनिक हो गए। टकराना। सर्वोच्च सम्राट की हड्डी अचानक एक कुरकुरा ध्वनि बनाई, जैसे कि एक सोते हुए मालिक ने अचानक उसकी आंखें खोल दी। मुझे देखने दो कि क्या चल रहा है। झूलना। रक्त भंग हो गया और बुरी आत्मा चली गई। उसके हाथ में आत्मा भयावह रक्त चाकू अचानक शांत हो गया और वह तुरंत आज्ञाकारी लग रहा था। धिक्कार है, कोई और अधिक शातिर है। आत्मा को खाकर राक्षसी तलवार, अर्ध विस्फोटक हथियार, अमर देवताओं के रक्त के साथ जाली। ये दुष्ट रक्त तलवार आत्माओं को भस्म करने और जीवन को चुराने की क्षमता है। एक लक्ष्य को मारने के बाद ये लक्ष्य की आत्मा को खा सकता है और लक्ष्य के जीवन काल के हिस्से को लूट सकता है, अस्थायी रूप से शरीर पर इसे सुपरइम्पोज कर सकता है। जीवन काल को जलाकर ये अमर तलवार आत्मा राज्य में प्रवेश करता है, अपनी वसूली और मुकाबला शक्ति को बहुत बढ़ाता है। ये दानव तलवार स्वाभाविक रूप से बुराई है और अनजाने में अपने मेजबान को बहकाएगी। यदि यह बहुत अधिक दुश्मन की आत्माओं को खा जाता है तो इसका जीवनकाल विभाजित हो जाएगा और यह होने के लिए मजबूर हो जाएगा, और जब तक कि उसके जीवनकाल को जला नहीं दिया जाता है और यह आत्म नियंत्रण खो जाता है और यह आत्मा विनाश होता है। विज्ञापन। अध्याय 88। उत्तर की ओर। शाही राजधानी में वापस। आत्माओं को भक्षण करना। जीवन काल का हिस्सा अस्थायी रूप से सुपरइम्पोजिंग जलते हुए जीवन काल अमर तलवार आत्मा में प्रवेश करना। लू गन की आंखें अचानक फैल गईं और वह अपने हाथ में आत्मा भेंट करने वाली राक्षसी तलवार की शुरुआत को देखकर देखा, जैसे कि उसे एक खजाना मिला हो। उसे तथाकथित अमर तलवार आत्मा के बारे में परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, जो वसूली और मुकाबला प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। वास्तव में उसे स्थानांतरित करने की क्षमता, अन्य लोगों के जीवनकाल को लूटने और अस्थायी रूप से उनके प्रभावों को ढेर करने की क्षमता थी। ये क्षमता 9 चरणों में स्वर्ग के साथ एक आदर्श मैच है। जब तक आप अधिक मारते हैं, तब तक आप जिस जीवन काल को लूटते हैं उसे संचित किया जा सकता है। हालांकि यह केवल अल्पकालिक है, यह अपर्याप्त जीवन काल के दोष को ऑफसेट करने के लिए 9 चरणों में स्वर्ग के लिए 9 चरणों को एक नियमित रूप से चाल में बदल सकता है।
उद्धरण चिन्ह पूरक के रूप में मुख्य ईंधन और अपने स्वयं के जीवन काल के रूप में दूसरों के जीवन काल का उपयोग करते हुए मैं शक्तिशाली ताकत के बदले में 9 चरणों को स्वर्ग में सक्रिय करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी ऋण के लिए जब तक कोई मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ लगातार आपूर्ति कर सकता है, मैं स्वाभाविक रूप से इसे अनदेखा कर सकता हूँ। इस मामले में स्वर्ग के 9 चरणों के दुष्प्रभाव लगभग कम से कम हैं। इस आत्मा को राक्षसी तलवार और स्वर्ग के लिए 9 कदम का संयोजन बस एक आदर्श मैच है। लू गन का दिल स्थानांतरित कर दिया गया था और वह शायद ही अपने आनंद और उत्साह को दबा सकता था। आत्मा भरती राक्षसी तलवार के दुष्प्रभावों के लिए सर्वोच्च सम्राट हड्डी के साथ इसे आसानी से दबा दिया जा सकता है। इस समय लू गान ने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि जब वह ये सब दे रहा था तो वह इस समय कितना शक्तिशाली था। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के रूप में मानने की हिम्मत करता है तो वह उसे 1 मिनट में सबक सिखाने में सक्षम होगा। अरे, लू गन की अभिव्यक्ति अचानक जम गई और उसने उसके सामने देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। हालांकि समय की लंबी नदी उनकी आंखों के सामने अभी तक दूर नहीं हुई थी और युवा छाया अभी भी उसके सामने खड़ी थी, उसे शांति से देख रही थी। इस समय उन शांत चेहरे जीवित लग रहे थे, उसे घूरते हुए। अगले क्षण लू गन के अपेक्षित गेज में उसके सामने युवा छाया अचानक चुस्त हो गई, ठीक उसी तरह जैसे बूढ़े आदमी ने तीसरे खलनायक द्वारा सिम्युलेट किया। टकराना। हालांकि युवा छाया अचानक चली गई, आखिरी हल्के सुनहरे ताओफाल को उसकी छाती पर पकड़ लिया और उसे बाहर फेंक दिया। वह है स्वर्ग के लिए 9 कदम स्वर्गीय तावीज। झूलना। ताओफाल तुरंत लू गन के भौहों में विलय हो गया और एक पूर्ण स्वर्ग के लिए 9 चरणों में बदल गया। एक ही समय में आत्मा की गहराई में एक स्वर्गीय तावीज तुरंत संघनित हो गया था। जब तक पर्याप्त जीवन ऊर्जा जला दी गई तब तक कोई भी सीधे स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। लू गन को उम्मीद नहीं थी कि तीसरे खलनायक सिमुलेशन के बाद एक और खलनायक सिमुलेशन होगा जो उसे एक अतिरिक्त उपहार देगा। हालांकि ये कार्रवाई अब युवा छाया की ताकत के अधिकांश को समाप्त कर रही थी। ये भ्रामक होने लगा और आवाज कम हो गई। विज्ञापन। उत्तर की ओर जाएं, शाही राजधानी में वापस। अच्छा। लू गन की आंखें चली गईं और उन्होंने तुरंत अर्थ समझा। अब यह निश्चित है कि दक्षिण में जाना एक बड़ा नुकसान है जिसमें उच्च स्तर का टकराव शामिल है। यांग होंग स्पष्ट रूप से अभी भी प्रतीक्षा में झूठ बोल रहा है, दानेदार और मना करने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए ये बेकार हो जाएगा कि वह दानेदार हो। इसके अलावा वह पहले से ही अपनी वास्तविक पहचान और शाही राजधानी में स्थिति में बदलाव को जानता था। इस मामले में क्यों नहीं उत्तर की ओर जाएं, इंपीरियल कैपिटल में लौटें, खेल में शामिल होने की पहल करें और इसके लिए लड़ें। आप मुझे बाहर करने के लिए बहुत परेशानी से गुजरे हैं, इसलिए मैं वापस जाऊंगा और आप लोगों से लड़ूंगा। हालांकि लू परिवार अब परेशानी में है, यह नष्ट नहीं हुआ है। हम उन्हें बचा सकते हैं और कुछ असहनीय होने से रोक सकते हैं। वैसे आइए देखें कि यांग होंग के नोट का क्या मतलब है। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे मृत पिता ने मेरे लिए कितनी चालें छोड़ दी। क्या मेरे लिए उन लोगों से लड़ना पर्याप्त है? ये देखते हुए कि आपने अपना मन बना लिया है और समझ गया है कि उसका क्या मतलब है, युवा छाया ने भी उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान दिखाई। चलो एक दृश्य बनाते हैं। टकरा जाना। उनका आंकड़ा विघटित हो गया और अनगिनत रेत में बदल गया। समय की लंबी नदी में सम्मिश्रण भ्रम और गायब हो गया। मेजबान लू गन। आयु 18 1000 वर्ष तक रहता है। पेशा तावीज मास्टर। स्तर 6। क्षेत्र पहाड़ों और नदियों का शिखर। संविधान सुप्रीम सम्राट बोन। आइटम सोल डिवोरिंग डेमोनिक तलवार, अर्ध अमर हथियार, जीवन प्रतिस्पर्धा रक्त। भागने तावीज, जुवानिन ट्रेजर मिरर, स्वर्गीय जादुई हथियार, स्वर्गीय विरासत, भूत डॉक्टर वंशानुक्रम। सिमुलेशन की संख्या 0 बार। खलनायक अंक 58,500। विज्ञापन। स्वर्गीय आदमी तावीज को संघनित करने के बाद जब तक आप 8वां कदम उठाते हैं तब तक आप स्वर्गीय आदमी को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास कई अन्य कार्ड हैं जिन्हें मैंने संचित किया है। आजकल पूरे महान जिया साम्राज्य में बहुत से लोग नहीं हैं जिनसे मैं डरता हूँ। लू गन ने ठंडी आंखों से उसके बगल में लियू रुयू को देखा। उसके पास अब वह डर नहीं था जो उसने पहले किया था, लेकिन केवल अंतहीन शांति। पहले की तुलना में हमें अभी भी जीतने और सावधानी से तलाशने की जरूरत है। अब लियू रुयू और उसके पीछे की ताकतें स्पष्ट रूप से उसे दिखाई दे रही हैं और उसकी वर्तमान ताकत पहले से अलग है। फिर लियू रुयू के लिए इतना दयालु होने की जरूरत नहीं है। पिछले सिमुलेशन के आधार पर लू परिवार को 1 सप्ताह में नष्ट कर दिया जाना चाहिए, इसलिए ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी भी समय है। अभी के लिए चलो पहले कुछ चीजों को खत्म करते हैं। चलो पहले रहस्यमय गुप्त दायरे में जाते हैं। रहस्यमय गुप्त दायरे में प्रवाह की गति वास्तविक दुनिया में उससे अलग है, इसलिए मेरे लिए चीजों को शांति से व्यवस्थित करना पर्याप्त है। झूलना। उनका आंकड़ा अचानक एक हवा की तरह गायब हो गया और सेंचुरी होटल के बाहर दिखाई दिया। वह भयानक गति के साथ फट गया, हवा में उड़ रहा था और मोडू के समुद्र क्षेत्र की ओर बढ़ गया। नीचे लू जोंग और अन्य जो गार्डन के प्रभारी थे उन्होंने इसे नोटिस नहीं किया। केवल लियू रुयू जो उसके साथ एक ही बिस्तर में सो रहा था, अचानक आश्चर्य और अविश्वास में अपनी आंखें खोल दी। पहाड़ और नदी के दायरे का शिखर। क्या चल रहा है? स्पष्ट रूप से कुछ घंटों पहले वह केवल दिव्य क्षमता के दायरे में था। मैं इतनी जल्दी एक विशाल दायरे को कैसे पार कर सकता हूँ? लियू रुयू का चेहरा उदास था और एक पल के लिए सोचने के बाद उन्होंने निर्णायक रूप से पालन करने का फैसला किया। दानव शहर का समुद्र क्षेत्र। एक रहस्यमय गुप्त दायरे के खुलने से 2 दिन पहले उसके हाथ में एक दुष्ट रक्त लाल लंबी तलवार के साथ दिखाई दिया। वह एक पल में सबसे कमजोर हिस्से में फिसल गया। आंसू। एक अंतरिक्ष दरार दिखाई दी। झूलना। लू गन ने अपना चाकू दूर रखा, उसके पीछे देखा और एक शांत अभिव्यक्ति के साथ गुफा में गायब हो गया। विज्ञापन। अध्याय 89। गोल्डन टैलेंट। स्वर्ग से आशीर्वाद। रहस्यमय गुप्त स्थान। जैसे ही लू गन में प्रवेश किया उन्होंने तुरंत एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की जो बाहरी दुनिया की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत थी। एक पल में उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में पहाड़ों और नदियों की चोटी की खेती को छूने लगा और वहां सफलता की थोड़ी सी प्रवृत्ति लग रही थी। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता वास्तव में असामान्य है और समय की गति अलग है। यहाँ भी अमर खजाने जैसे 9 चरणों में स्वर्ग छिपे हुए हैं। मुझे डर है कि इसकी एक असाधारण मूल है। लू गन की आंखें छिड़ गईं। 5वें खलनायक सिमुलेशन के दौरान अगर उनकी खेती नष्ट नहीं होती तो वह 6ठे स्तर तक लगभग टूट जाता।
लेकिन अब एक सफलता बनाने का समय नहीं है। चलो पहले व्यापार के लिए नीचे उतरो। स्थान की संक्षिप्त पहचान करने के बाद लूगन एक छाया में बदल गए और लापरवाही से खंडहरों की भूमि की ओर बढ़े। जिस तरह से भले ही अजीब विदेशी दौड़ थे जो उनके रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए दिखाई देते थे, वे सभी आसानी से एक ही तलवार के साथ मारे गए थे। आत्मा और जीवन काल। आत्मा भयावह राक्षसी तलवार द्वारा खाया गया था, शरीर पर संक्षेप में सुपरइम्पोज किया गया था और अमर तलवार आत्मा की स्थिति में प्रवेश किया। लेकिन संचित जीवनकाल जल्द ही तेजी से दर पर फैल जाएगा और आपको शिकार जारी रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आप अपना खुद का जीवन काल जलाना शुरू कर देंगे। अमर तलवार आत्मा की स्थिति में लूगन ने महसूस किया कि उनके अपने रक्त और मानसिक शक्ति को एक भयानक डिग्री तक मजबूत किया गया था। लगभग सभी देवताओं को मार रहा था और अजेय हो रहा था। पर्वत और नदी क्षेत्र, असाधारण क्षेत्र, पवित्र दायरे में प्रवेश करें। सभी अजीब एलियंस जो उसे रोकने की कोशिश करते थे, उनकी तलवार की शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे। इस तरह की भयानक लड़ाकू शक्ति ने भी लियू रुयू को आश्चर्यचकित किया जो उसके पीछे था। ये भी तारांकन डी वास्तव में इतनी गहराई से छिपा है। जैसे ही वह गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थी, लूगान पहले ही खंडहर पर आ गई थी। उसने अपने पीछे के अनुयायी को भी नहीं देखा और अंदर आ गया। लियू रुयू भी अवचेतन रूप से पालन करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कदम उठाया, उन्होंने अचानक महसूस किया कि उनके शरीर में खेती और आध्यात्मिक ऊर्जा बिना किसी कारण के फैलने लगी और दुनिया में लौट आए। इस अचानक परिवर्तन ने उसे इतना भयभीत कर दिया कि वह जल्दी से पीछे हट गई। ये जगह क्या है? वह रहस्यमय आकृति में अविश्वास में दिखती थी, आगे खंडहरों की धुंध में चलती थी, जिसकी पीठ धीरे धीरे गायब हो गई और उसका मन खाली हो गया। क्या चल रहा है? वह इस जगह को कैसे जानता था? कोई इस जगह को इतनी आसानी से कैसे दर्ज कर सकता है? और अजीब क्षेत्र और शक्ति जो अचानक समय समय पर बढ़ी। विज्ञापन। इस समय आदमी ने जो झटका दिया वह उसे पिछले सभी लोगों की तुलना में अधिक था। ऐसा लग रहा था कि उसके चारों ओर धुंधला कोहरे की एक परत थी और कोई भी नीचे नहीं देख सकता था। खंडहर और रहस्यमय पत्थर की मूर्तियों का एक स्थान। एक चर्मपत्र को अपूर्ण पत्थर की मूर्ति के ऊपर निलंबित कर दिया गया था। लूगन ने अपने हाथ में आत्मा भयावह राक्षसी तलवार को पकड़ लिया और आगे कदम से कदम बढ़ाया, अपनी धारणा को अधिकतम तक जारी किया और परिवेश की खोज की। उन्हें गंभीरता से संदेह था कि आप पिछले खलनायक सिमुलेशन के दौरान जल्दी आ गए थे, लेकिन वह अंधेरे में छिपा हुआ था और उसने दिखाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उनकी खोज के बावजूद उन्हें अभी भी कुछ नहीं मिला। ये चेन के शरीर में दादा की शेष आत्मा सरल नहीं लगती है। 9 चरणों में स्वर्ग के 9 चरणों और आत्मा को राक्षसी तलवार अपने मार्गदर्शन में ये चेन द्वारा प्राप्त किया गया था। उसके चारों ओर इस तरह के रहस्यमय अस्तित्व के साथ, भले ही तुम चेन बर्बादी हो और उसके मस्तिष्क के साथ एक समस्या हो, उसके लिए मरना मुश्किल होगा। मेरी धारणा को धोखा देना असंभव नहीं है। हालांकि मेरे पास अभी ऊपरी हाथ है, यहाँ तक कि अगर वह अंधेरे में छिपता है तो वह कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। लूगान के थोड़े से फटे हुए भौंके थोड़ा आराम कर रहे थे और उन्होंने उसके सामने देखा। झूलना, चर्मपत्र स्क्रॉल, स्वर्ग में 9 कदम और हवा में तैरती अपूर्ण पत्थर की मूर्ति को एक सफेद हाथ से नीचे ले जाया गया था। इस प्रकार एक भाग्य बनाने के लिए ये चेन का पहला अवसर प्राप्त किया गया था। डिंग, मेजबान ने अवसर को 9 चरणों में स्वर्ग जब्त कर लिया है, जो पहले से ही नियत नायक ये चेन से संबंधित है, जिससे भविष्य की समयरेखा में कुछ बदलाव हुए और इनाम प्राप्त किया। टैलेंट इनहेंसमेंट स्क्रॉल, पर्पल। टैलेंट अपग्रेड स्क्रॉल, पर्पल। बेतरतीब ढंग से मेजबान की किसी भी प्रतिभा को बैंगनी प्रतिभा में अपग्रेड करें और उन्नत परिवर्तन करें। टैलेंट एनहेंसमेंट स्क्रॉल। लूगन की आंखें जल गईं। उन्होंने चर्मपत्र स्क्रॉल को अपने हाथ में अंतरिक्ष की अंगूठी में डाल दिया और इनाम टैलेंट एनहेंसमेंट स्क्रॉल के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया। यह एक स्क्रॉल पर्पल लाइट का उत्सर्जन करने वाला था, जिसमें घनी पैक रहस्यमय रंग थे। अब तक उनके पास केवल एक बैंगनी प्रतिभा है, तावीज बीज। उसके लिए जो मदद लाई गई वह स्पष्ट रूप से छोटा नहीं था। अब वास्तव में एक नया बैंगनी प्रतिभा है। हालांकि यह यादृच्छिक है और निर्दिष्ट नहीं है, यह कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसू। जनरल लू ने टैलेंट एनहेंसमेंट स्क्रॉल पर्पल को तोड़ दिया और तुरंत एक बैंगनी प्रकाश द्वारा कवर किया गया था। डिंग, यादृच्छिक चयन शुरू हो रहा है। चयन पूरा हो गया है। लक्ष्य प्रतिभा को अपग्रेड किया गया है। बकवास, हरा। घोस्ट टॉक, हरा। घोस्ट टॉक, बैंगनी। विज्ञापन, बकवास, बैंगनी। न केवल लोग अवचेतन रूप से आपके द्वारा बताए गए बकवास पर विश्वास करेंगे, बल्कि भूतों को भी कुछ हद तक विश्वास होगा। यहाँ तक कि भूतों का मानना है कि वे क्या कहते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों को धोखा देने की क्षमता को बहुत मजबूत किया गया है। लूगन ने अपनी भौहें उठाईं और किसी को प्रयोग करने के लिए ढूंढना चाहते थे, लेकिन आसपास कोई नहीं था। खैर, चूंकि ऐसा है, मैं केवल इस विचार को अस्थायी रूप से छोड़ सकता हूँ। तब तक 7 दिन है जब तक कि लू परिवार नष्ट नहीं हो जाता है। लेकिन रहस्यमय क्षेत्र की गति 10 से 1 है, जिसका अर्थ है कि मेरे पास अभी भी पहले असाधारण दायरे के माध्यम से तोड़ने के लिए दर्जनों दिन हैं। इससे पहले कि हम आधिकारिक तौर पर इंपीरियल कैपिटल में जाएं, आइए इसका अनुकरण करें और एक दृश्य बनाएं। ये सिर्फ इतना होता है कि शेष खलनायक अंक 1 और सिमुलेशन के लिए पर्याप्त हैं। वह पहाड़ और नदी के दायरे के चरम पर है और उसे फिर से अनुकरण करने के लिए 50,000 खलनायक बिंदुओं की आवश्यकता है। आज वह अभी भी इसे बर्दाश्त कर सकता है। यदि किसी को समय से पहले पारगमन के 6ठे स्तर तक टूटना था, तो ये पर्याप्त नहीं होगा। खलनायक सिम्युलेटर, 6ठा सिमुलेशन शुरू करें। डिंग, 50,000 खलनायक अंक को एक खलनायक जीवन सिमुलेशन के बदले में मेजबान से लगातार काट दिया गया है। डिंग, 6ठा खलनायक जीवन सिमुलेशन शुरू होता है। ये पता चला है कि मेजबान में पर्याप्त खलनायक बिंदु हैं। क्या आप एक अस्थायी प्रतिभा 10 ड्रॉ प्रदर्शन करने के लिए 5,000 खलनायक अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ, हालांकि इस समय बहुत से खलनायक बिंदु नहीं है, फिर भी आप प्रतिभा जैसी चीजों को नहीं बचा सकते। ऑल इनके लायक। डिंग, 10 टेन कंसेंटिव ड्रॉ शुरू करें। ड्राइंग खत्म हो गया है। कृपया निम्नलिखित 10 अस्थायी प्रतिभाओं में से एक चुनें। जन्मे अमीर, लाल, धन, रोलिंग, समृद्ध और शक्तिशाली। गठन प्रतिभा, हरा। संरचनाओं की आपकी समझ प्रतिभाशाली स्तर तक पहुंच गई है। एक पहाड़, हरा, के रूप में ठोस। आपका शरीर एक पहाड़ की तरह ठोस है और शारीरिक प्रशिक्षण पर एक चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। तलवार का कौतुक, लाल। तलवारों की आपकी समझ शक्ति के एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई है। आप एक प्राकृतिक प्रतिभा हैं जो आम लोगों से बेहतर हैं। अविनाशी किडनी, नीला। आपके पास एक अविनाशी किडनी है, लेकिन
मुझे नहीं पता कि यह क्या है। स्लेव ट्रेनर लाल, आपके द्वारा कोड़े के लक्ष्य के पास आत्मसमर्पण करने और आपका दास बनने का मौका है और विद्रोह का एक निश्चित मौका है। बिग ब्रदर, हम में से एक हैं। हरा, जब आप कहते हैं कि बिग ब्रदर हम में से एक हैं, तो आपके आस पास के लोग अवचेतन रूप से आपको अपने स्वयं के रूप में मानेंगे। लोगों की संख्या जितनी कम होगी, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। रोमांस लक लाल, आपके पास विपरीत एसेक्स के लिए एक प्राकृतिक आकर्षण है और एक प्राकृतिक बदमाश है। शायद आपको एक अविनाशी किडनी की आवश्यकता है। स्वर्गीय अधिकारी का आशीर्वाद सोना। विज्ञापन अध्याय 90। लूगन लियू रुयू, आपके पीछे के लोगों को बताएं कि मुझे अभी भी कुछ कुत्तों को भेजने की जरूरत है। स्वर्ग से आशीर्वाद सोना, आप रहस्यमय भगवान द्वारा आशीर्वाद दिया गया है। सौभाग्य आपके पास आएगा और आप बुरी आत्माओं को दूर करने और आपदाओं से बचने में सक्षम होंगे। आपको नहीं होंगे शोभित और सौभाग्य का आनंद लेंगे। स्वर्गीय अधिकारी से आशीर्वाद। गोल्डन टैलेंट लू गन के शिष्य कांप गए और उन्होंने तुरंत सभी प्रतिभाओं को नजरअंदाज कर दिया जो गोल्डन लाइट में डूबा हुआ अंतिम विशेष प्रतिभा को गौर से घूरते थे। इस बार लगातार 10 ड्रॉ में से मुझे वास्तव में एक गोल्डन लीजेंड मिला है। क्या ये हो सकता है कि वह महान यूरोपीय सम्राट है? मैं स्वर्गीय अधिकारी का आशीर्वाद चुनता हूँ। स्वर्ग के अधिकारी का आशीर्वाद प्रकट होने से पहले वह अन्य चीजों पर विचार कर सकता है। आखिरकार इस बार कई लाल प्रतिभाएं हैं, लेकिन जब स्वर्ण प्रतिभा स्वर्गीय अधिकारी का आशीर्वाद दिखाई दिया तो लूगन ने संकोच नहीं किया। ये सुनहरी प्रतिभा जो रहस्यमय भाग्य से संबंधित है, पहली नजर में असाधारण है। यह नायक की नियति की तरह है। डिंग, अस्थायी स्वर्ण प्रतिभा प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। स्वर्गीय अधिकारी का आशीर्वाद। छठा सिमुलेशन शुरू करना। लूगन ने अपनी आत्मा भयावह राक्षसी तलवार को दूर रखा और टूटे हुए पत्थर की मूर्ति के सामने क्रॉस लेग किया, जैसे कि वह एक ट्रांस में था, पूरी तरह से रक्षाहीन। खंडहरों की भूमि की विशेष प्रकृति का मतलब है कि कोई भी आसानी से वहां पैर रखने की हिम्मत नहीं करता है। ये कहा जा सकता है कि यह एक सुरक्षित जगह है। बेशक वह एक निश्चित नियत नायक के अस्तित्व को नहीं भूलता था। यदि दूसरी पार्टी ने अचानक प्रकट होने की हिम्मत की और ध्यान करते हुए उस पर हमला किया, तो वह दूसरे पक्ष को आश्चर्यचकित करने का मन नहीं करेगा। इस बार मुझे शुरुआत में एक सुनहरी प्रतिभा मिली। मैं ये देखना चाहता हूँ कि शाही राजधानी किस तरह का ड्रैगन और टाइगर डैन है। क्यों ये लानत है तारानकंडी यहाँ और पहले से अपना अवसर ले लिया। कोहरे में एक टूटी हुई भुजा के साथ तुम एक टूटे हुए दीवार के पीछे दुबकने वाले थे। एक अंधेरे आत्मा की आग में डूबा हुआ था। उसकी सारी आभा गायब हो गई, जैसे कि वह मौजूद नहीं था। उसने अपने दांतों को पीस लिया क्योंकि उसने लू गान को उसके सामने देखा, जो अपनी आंखें बंद कर रहा था, जैसे कि एक ट्रांस में, और कामना करता था कि वह अपने टेंडन और त्वचा को जीवित कर सके। जैसा कि लू गान ने अनुमान लगाया था, इस समय नियत नायक ये चेन ने समय से पहले रहस्यमय दायरे में प्रवेश किया, लेकिन अपनी ताकत के कारण वह केवल थोड़ा सा पता लगा सकता था। विज्ञापन लू गान को अचानक भागते हुए और सभी तरह से चार्ज करते हुए वह जल्दी से उसके पीछे पीछा करता था, लेकिन अंत में वह अभी भी एक कदम बहुत धीमा था। अवसर को हटा दिया गया। मास्टर, क्या आपने यह नहीं कहा कि कोई और इस अवसर के बारे में नहीं जानता था? ये चेन की आवाज नाराजगी से भरी हुई थी क्योंकि उसने अपने शरीर में एक बूढ़े व्यक्ति की अवशिष्ट आत्मा के साथ संवाद किया था, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में रहस्यमय अवशेष। आत्मा भी सोच रही थी कि क्यों अचानक ये चेन की आंखें जलती हैं, जैसे कि वह कुछ के बारे में सोचती है। मास्टर की भी तारांकन डी लगता है कि यह जगह सुरक्षित है। वह ध्यान में अभ्यास कर रहा है और पूरी तरह से रक्षाहीन है। अगर मैं इस समय एक चुपके हमला शुरू करता हूँ तो मुझे निश्चित रूप से फायदा होगा और एक महान जीत सकता है। उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता हूँ और उसे अपमानित कर सकता हूँ। बस जब ये चेन द एडवांटेज इज माइन के एक काल्पनिक क्षण में फंस गए थे तो उन्होंने अचानक अपने दिमाग में थोड़ी अवाक पुरानी आवाज को सुना। तुम मर जाओगे, झूलना। ये चेन का चेहरा बदसूरत लग रहा था, जैसे कि उसे ठंडे पानी के साथ डाला गया हो। मैं अभी इस पर विश्वास नहीं करता। खंडहर के बाहर लियू रुयू ने अपना मन बना लिया था और बस बाहर रुके और छोड़ने से इनकार कर दिया। कुआं शास्त्र प्राप्त करने की यात्रा लंबी और कठिन है। सिमुलेशन शुरू होता है। इंपीरियल कैपिटल में सबसे विघटित प्लेबॉय के रूप में आपने अपनी वास्तविक पहचान सीखी है और अपनी खुद की योजना शुरू की है। उत्तर की ओर जाने, शाही राजधानी में लौटने और एक बड़ा उपद्रव करने की तैयारी की है। इसके लिए आप पहले से रहस्यमय गुप्त क्षेत्र में आए, स्वर्ग के लिए 9 कदम मिले और कहीं से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। रहस्यमय क्षेत्र में समय के अलग अलग प्रवाह के कारण आप किंग दी चांगशिंग सूत्र का अभ्यास करना शुरू कर दिया। आप सर्वोच्च सम्राट हड्डी को सक्रिय करने और अपनी खेती को गति देने के लिए अमृत करना शुरू करते हैं। 10 दिन बाद आप किंग दी चांगशिंग सूत्र के छठे स्तर के माध्यम से टूट गए और आपकी खेती पारगमन के छठे स्तर तक पहुंच गई। आपका शरीर और आत्मा असाधारण दायरे को बदलना और प्रवेश करना शुरू कर देता है। आपका अपना ग्रीन सम्राट दीर्घायु है 20 बार बढ़ाया और आपका जीवन काल 500 साल तक बढ़ जाता है। विज्ञापन 20 दिन बाद आपकी खेती आगे बढ़ी है, जो पारगमन के चौथे स्तर तक पहुंच गई है। आपने ग्रीन सम्राट की दीर्घायु सूत्र से एक नई क्षमता प्राप्त की है, जो आपको खुद को पोषण देने के लिए अन्य लोगों के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को जबरन लूटने की अनुमति देता है। आपको पता चला कि यह क्षमता 9 स्टेप्स टू हेवन के दुष्प्रभावों के लिए बनाने में सक्षम लगती है और आप सुखद आश्चर्यचकित हैं। 30 दिनों के बाद आपकी खेती का स्तर पारगमन के छठे स्तर तक टूट गया है। 40 दिनों के बाद आप सफलतापूर्वक अपनी खेती के लिए किसी भी बाधा के बिना 8वें स्तर के पारगमन के माध्यम से टूट गए। इस अवधि के दौरान कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। इस क्षण में 4 दिन बाहरी दुनिया में बीत चुके हैं और भूत डॉक्टर आदरणीय आज मैजिक सिटी में पहुंचे। ये योजना शुरू करने के लिए लगभग समय है। आपने अभ्यास करना बंद कर दिया। यद्यपि आप अभी भी जारी रखना चाहते हैं, योजना अधिक महत्वपूर्ण है। अगर कुछ दिनों बाद लू परिवार एक समान स्थिति में होगा और नष्ट हो जाएगा, जो आपकी योजना के लिए बुरा होगा। एक ओर आप अभी भी लू परिवार के लिए बहुत सारी भावनाएं हैं। दूसरी ओर लू परिवार का निधन न केवल आपको एक निश्चित मात्रा में समर्थन खो देगा, बल्कि बाकी लोगों को भी अपने मृत पिता द्वारा पीछे छोड़े गए लोगों को हिचकिचाहट और भयभीत महसूस कराएगा। विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद लू परिवार का फ्लैगपोल गिर नहीं सकता है। दुर्भाग्य से ये चेन बहुत चालाक है और फिर से नहीं दिखा।
आपको थोड़ा खेद महसूस हुआ, इसलिए आप खड़े हो गए और खंडहर से बाहर चले गए। बस समय में लियू रुयू को देखने के लिए जो बाहर इंतजार कर रहा था। आपको पहले से ही अंतिम सिमुलेशन के दौरान लियू रुयू की पृष्ठभूमि का एक मोटा विचार था। वह यानु तलवार मंडप नामक एक छिपे हुए बल से संबंधित है। इस छिपे हुए बल के सदस्य असाधारण पृष्ठभूमि और विभिन्न पहचान के साथ सभी महिलाएं हैं। महिला स्वतंत्र कल्टीवेटर, अभिजात वर्ग के मालकिन हैं और व्यापार टाइकून हैं। वे सभी महत्वाकांक्षी हैं और भारी मुनाफा पाने के लिए शॉर्टकट लेना पसंद करते हैं। तथाकथित दानव सिटी लियू परिवार वास्तव में इसके नियंत्रण में सिर्फ एक नियंत्रित बल है। जैसा कि यांग होंग ने कहा, ये सिर्फ सट्टेबाजों का एक समूह है जो शॉर्टकट लेना पसंद करते हैं और न्यूनतम निवेश के साथ अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं। हालांकि इन सट्टेबाजों के पास समग्र रूप से काफी शक्ति है और उनके पास रिश्तों का एक काफी नेटवर्क भी है। मैंने सुना है कि कुछ सदस्य डेक्सिया पैलेस में कुछ रईसों के साथ शामिल हैं। ये लोग उसे वश में करना चाहते हैं, उन्हें उस पर दांव लगाते हैं और उसे अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अच्छे और विनम्र नहीं हो सकते। लू गन आप लियू रुयू ने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया और बोलना चाहता था, लेकिन बाधित हो गया। अपने पीछे के लोगों को बताएं कि मैं कुछ शोर करने, कुछ लोगों को मारने और उस स्थिति के लिए लड़ने के लिए राजधानी में वापस जाने की योजना बना रहा हूँ। मैं अभी भी कुछ कुत्तों को भेजने के लिए कम हूँ। यदि आप अटकलें लगाना चाहते हैं तो आप इसे जल्दी से बेहतर करेंगे। बहुत देर हो चुकी है। जब तक मैं अपने पिता द्वारा छोड़े गए पुराने अधीनस्थों को इकट्ठा करता हूँ, तब तक आपके पास सेवा करने के लिए एक कुत्ता भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विज्ञापन अध्याय 91 इंपीरियल कैपिटल में लौटते हुए लू परिवार के लिए बुरी खबर। ये कैसे संभव है? क्या ये हो सकता है कि वह पहले से ही मेरी सच्ची पहचान और मेरे पीछे की शक्ति को जानता है? पुराने अधीनस्थों को इकट्ठा करें जो पीछे रह गए। पूर्व पदच्युत मुकुट राजकुमार चेनजुवान ने वास्तव में उसके लिए कई पुराने अधीनस्थों को छोड़ दिया। मास्टर ने जो कहा वह सच है। एक से अधिक लू परिवार है। लियू रुयू ने एक जमे हुए अभिव्यक्ति के साथ अपने अनियंत्रित शब्दों को सुना। न केवल वह नाराज नहीं था, बल्कि वह आपके अचानक और कठोर बदलाव से तुरंत स्तब्ध था। आपके पिछले कार्यों ने उसे पहले से ही एक बड़ा झटका दिया है और उन्नत बैंगनी प्रतिभा के बोनस के साथ मिलकर बकवास। इस समय हालांकि वह आपके बारे में बहुत गुस्से में है, जो उसके पीछे की शक्ति की तुलना एक कुत्ते से कर रही है। वह भी अवचेतन रूप से आपके शब्दों में विश्वास करना शुरू कर देती है। क्या आप वास्तव में वापस जाने और उस स्थिति के लिए लड़ने जा रहे हैं? लियू रुयू ने उसके होंठ को काट दिया। लगता है कि चीजें उसकी उम्मीदों से बहुत आगे निकल गई हैं। आप जो सभी दलों की योजनाओं में एक शतरंज का टुकड़ा होने वाले थे, वास्तव में शतरंज से बाहर कूदना चाहते हैं और एक शतरंज खिलाड़ी बनना चाहते हैं। आप एक बार सिटर हैं, दोनों पक्षों के लिए झुक रहे हैं, लेकिन आप भी आसानी से उकसा रहे हैं। मैंने अभी तक अपने पिछले बीमार इरादों के लिए आपके साथ स्कोर नहीं सुलझाया है। आपने अपने सामने लियू रुयू पर जोर दिया और कुछ लाल निशान छोड़कर उसके चेहरे को मुश्किल से थप्पड़ मारा। लियू रुयू के पीछे के लोग पिता को मारना चाहते हैं और बेटे को रखना चाहते हैं। उनमें से कुछ सर्वोच्च सम्राट हड्डी को दोहराने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सिंहासन लेने के लिए कठपुतलियों के रूप में अपने वंशजों का समर्थन करने का भी कुछ विचार है। आप नहीं जानते कि क्या लियू रुयू को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन आप संभवतः इस तरह से कुछ करने के लिए कैसे सहमत हो सकते हैं? जब आपने उसका चेहरा थप्पड़ मारा तो आपको लग रहा था कि लियू रुयू के साथ कुछ गलत था। ऐसा लगता था कि उसकी खेती एक खगोलीय होने के स्तर तक नहीं पहुंची थी और उसका व्यक्तित्व कुछ कमजोर था। लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने पहले 5वें स्तर के खगोलीय होने की लड़ाकू शक्ति प्रदर्शित की थी। आपको एहसास है कि लियू रुयू कुछ रहस्यों को छिपा सकता है। यह सही है। उनके 20वां दशा में 5वां मोड़ आकाशीय होना काफी चौंकाने वाला लगता है। यहाँ तक कि चेन ताई, जो शाही परिवार के नंबर 1 प्रतिभा के रूप में जाना जाता है, उसकी तुलना नहीं कर सकता। लेकिन अभी आपके पास बहुत अधिक पीछा करने का समय नहीं है। आपने दूसरे व्यक्ति की सुस्त अभिव्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया और गुप्त दायरे से बाहर निकल गया। याद रखें, आपके पास केवल एक मौका है, लेकिन अंत में उसने अभी भी आपको रखने के लिए कार्रवाई करने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि उसके पास एक अकथनीय समय था कि अगर उसने आपके खिलाफ कार्रवाई की तो वह मर जाएगी। आपने सीक्रेट रियलम छोड़ दिया और चुपचाप सेंचुरी होटल के बाहर पहुंचे। विज्ञापन उसके पीछे ली परिवार के पूर्वज और शेन जोंग खड़े थे। जैसा कि लू जोंग ने पहले से आपका आदेश प्राप्त किया था, उन्होंने बाधा नहीं डाली और हत्यारे को अपने विकल्प सुमेन में प्रवेश करने और मारने की अनुमति दी। हम सफल हुए। जब वह सेंचुरी होटल से चीयर्स सुनता था तो भूत डॉक्टर बहुत खुश थे। आपने चुपचाप दृष्टिकोण करने के लिए आप मुझे नहीं देख सकते का उपयोग करते हैं। आत्मा भक्षण करने वाली राक्षसी तलवार को बाहर निकाला और 2 शुशुआ कट्स के साथ आपने तुरंत ली परिवार के पूर्वज और शेन जोंग को मार डाला। अपनी आत्माओं को खा लिया और संक्षेप में अपने 100 साल के जीवनकाल को समाप्त कर दिया। सक्रिय रूप से उनके जीवनकाल को जला दिया और राज्य में प्रवेश किया। कौन? भूत डॉक्टर वास्तव में एक शक्तिशाली खगोलीय था। उसने अचानक खून सूंघा, उसके बाल अंत में खड़े हो गए और वह कार्रवाई करना चाहता था। आप बी तारांकन डी, आप कुत्ते को गुलाम करते हैं। जब आप मुझे देखते हैं तो आप घुटने टेकते नहीं हैं। अचानक एक सख्त डांट की आवाज दिखाई दी। बैंगनी प्रतिभा बकवास पहले की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली है और 100 गुना प्रभाव तुरंत प्रभावी होता है। घबराहट का एक निशान अचानक भूत डॉक्टर की आंखों के पार आ गया और फिर डर, और वह अवचेतन रूप से अपने घुटनों को झुक गया और नीचे गिरा दिया। आपका महारानी, कृपया मुझे क्षमा करें। पफ खूनी चाकू की रोशनी का एक फ्लैश दिखाई दिया और एक सिर उड़ गया। उनकी मृत्यु तक भूत डॉक्टर का चेहरा अभी भी भ्रम से भरा था। आपने वास्तव में 9 चरणों में स्वर्ग का उपयोग किए बिना एक तीसरे स्तर के खगोलीय को भूत डॉक्टर को मार डाला। इन अंतहीन झूठों का प्रभाव अधिक से अधिक भयानक होता जा रहा है। आपकी ताकत साबित होने के बाद आप अपने दिल में आहें भरते हैं। भूत डॉक्टर आदरणीय छोटे बॉस, जिन्होंने आपको कई बार हताश स्थितियों में मजबूर किया है, अब आपकी आंखों में कुत्ते से ज्यादा मजबूत नहीं है। भूत डॉक्टर के आदरणीय के सबसे बड़े छिपे हुए खतरे को हल करने और ली परिवार के पितृसत्ता और शेन जोंग को मारने के बाद वर्तमान घेराबंदी पहले से ही कमजोर है। चलो पहले कुछ कुत्तों को मार डालो और रुचि की गणना करें। इसके बाद ये शाही राजधानी में जाने का समय है। आप बदल गए और छोड़ दिया। तावीज का उपयोग करके ताबीज जहाज का उपयोग किया और इंपीरियल कैपिटल में जाने के लिए तैयार किया। इस बार आपने सुमे से संपर्क करने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि आप एक उच्च अंत खेल में भाग लेने के लिए इंपीरियल
कैपिटल में जाने वाले थे। विज्ञापन। इस स्थिति में सू मेई, जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, आपको बहुत मदद नहीं दे सकता है और केवल एक बोझ हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि राक्षसी राजधानी में इस मामले को लंबे समय तक गुप्त रखा जा सकता है। जल्द ही इंपीरियल कैपिटल को इसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन यह शायद उतना तेज नहीं है जितना मेरा। आप छठे क्रम के तावीज जहाज को चला रहे हैं, साधारण युद्धपोतों से अधिक गति से इंपीरियल कैपिटल की ओर बढ़ रहे हैं। आप कुछ ही घंटों में अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। इस समय आकाश मंद और अंधेरा हो जाता है। आप सिमुलेशन के साथ अपनी उपस्थिति को बदलते हैं और इंपीरियल कैपिटल की भूमि में चुपचाप कदम रखते हैं। इस समय कोई नहीं जानता कि आप इंपीरियल कैपिटल में पूर्व नंबर 1 प्लेबॉय वापस आ गए हैं। इंपीरियल कैपिटल में लौटने के बाद आपने मैजिक कैपिटल से कोई खबर नहीं सुनी। जाहिर है आप काफी तेज थे। हालांकि मैंने एक और बुरी खबर सुनी। क्या आपने सुना है? कुछ ऐसा लगता है कि लू परिवार के पूर्वज के साथ हुआ है। ये कहा जाता है कि वह एक गुप्त स्थान पर एक अजीब विदेशी दौड़ द्वारा घेर लिया गया था और गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह आखिरकार लौटने में कामयाब रहा, लेकिन बेहोश था। कुछ दिनों पहले साम्राज्य के जानवर पास में एक असामान्य आंदोलन था। डेक्सिया के नियमों के अनुसार प्रत्येक खगोलीय परिवार को जगह की रक्षा के लिए खगोलीय शक्तियों को बाहर भेजना होगा। ये कहा जाता है कि लू परिवार के पितृसत्ता एक खगोलीय है जो पहले स्तर को प्राप्त कर चुका था। व्यक्तिगत रूप से वहां गया, लेकिन उसने मरना समाप्त कर दिया। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आजकल लू परिवार स्वर्ग और आदमी का एक परिवार, कुछ मृत, कुछ विकलांग और कुछ अचेतन खो दिया है। अब युवा मास्टर लू शू समग्र स्थिति के प्रभारी हैं। लू परिवार ने किसी को नाराज कर दिया होगा। इतने सारे दुर्घटनाएं एक के बाद एक कैसे हो सकती हैं? उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लू परिवार अब कमजोर है। वैसे जीयू परिवार कुछ समय पहले लू शू को अपमानित करने के लिए आया था। चीजें अब अलग हैं। अपने आस पास की चर्चाओं को देखते हुए आपका चेहरा अधिक से अधिक बदसूरत हो जाता है। आप जानते थे कि लू परिवार एक बुरी स्थिति में था, लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बुरा होगा। पूरे लू परिवार को जानबूझकर लक्षित किया गया था। लू परिवार के स्तंभ के साथ कुछ हुआ। पूर्वज लू परिवार के पितृसत्ता की मृत्यु हो गई और बाकी खगोलीय प्राणियों को भी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। अंत में ये बड़ा भाई लू शू था जो 7वें स्तर के सेंथूर तक पहुंच गया था, जिसे बोझ का सामना करना पड़ा था। कोई कल्पना कर सकता है कि वह इन दिनों कितना दबाव था। ठीक है, चलो उन वर्जित चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। मैंने सुना है कि कल गू परिवार के पूर्वज का जन्मदिन है। विज्ञापन। अध्याय 92। लू गण। जितने अधिक बंदर हैं उतनी ही मूल्यवान हैं। ये गू परिवार के चिकन को मारने के लिए है। लू परिवार एक महान परिवार के साथ कुछ हुआ, यहाँ तक कि राजधानी के आम लोगों को भी इसके बारे में जानना शुरू हो गया है। इससे पता चलता है कि वर्तमान स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है। इन दिनों आपकी रक्षा करने के लिए लू परिवार को पता नहीं है कि उन्होंने कितना दबाव डाला है और कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। ये लगभग अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। ऐसा लगता है कि हम अभी भी थोड़ी देर हो चुके हैं। आप सोचते हुए ये सोचकर कि आप अभी भी थोड़े धीमे हैं। लू परिवार अब लगभग आधे अधूरा है। अगर हम पहले आए होते तो हमें लू परिवार के पितृपोर और लू परिवार के कई शक्तिशाली खगोलीय प्राणियों को बचाने में सक्षम होना चाहिए था। मुझे अभी भी वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए पहले लू परिवार में वापस जाना है। आप चुपचाप बंद हो जाते हैं, लू परिवार की ओर भागते हुए, जैसे कि आप इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। आप मुझे नहीं देख सकते के प्रभाव में आपके आस पास के लोग अवचेतन रूप से आपके अस्तित्व को अनदेखा करेंगे। लू परिवार महान जिया साम्राज्य के 24 ड्यूक में से एक है। वे एक महान स्थिति रखते हैं और साम्राज्य के मुख्य क्षेत्र में रहते हैं, महान जिया महल से दूर नहीं। आप स्वाभाविक रूप से घर के रास्ते से परिचित हैं। 2 प्रथम स्तरीय खगोलीय प्राणी और एक तीसरे स्तरीय खगोलीय होने के नाते। शायद यह इसलिए है क्योंकि बैंगनी प्रतिभा तावीज दाव बीज ने आपको धारणा की एक मजबूत भावना दी है। आपको लू परिवार के आसपास जासूसों का तुरंत पता लगाने की अनुमति देता है। इसके अलावा इन गुप्त एजेंटों का अपने इरादों को छुपाने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने अपनी निगरानी को एक स्पष्ट और उपरोक्त तरीके से किया। इससे हम देख सकते हैं कि लू परिवार अब कितना कमजोर हो गया है। आप भड़क गए, लेकिन दुश्मन को सचेत नहीं किया। आप सीधे लू परिवार में टहलते हैं और जल्दी से अपने सबसे बड़े भाई लू शू के स्थान को ढूंढते हैं। इस समय इस पूर्व बड़े भाई के पास अब वह शक्ति और जीवन शक्ति नहीं है जो उसने एक बार किया था। उसके भौहें दुख से भरे हुए हैं और उसके चेहरे पर कुछ और निशान लगते हैं। भाई, आप मुझे नहीं देख सकते। ब्लॉक को उठा लिया और मिलने के लिए चुना। बिग ब्रदर लू शू का चेहरा विस्मय और अविश्वास से भरा था। उसे विश्वास नहीं था कि आप अचानक दिखाई देंगे। उन्हें अवचेतन रूप से संदेह था कि आप नकली थे और कार्रवाई करना चाहते थे। आपने अपनी पहचान साबित करने के लिए अपनी पहचान टोकन निकाला। लू शू ने तुरंत आराम किया, लेकिन जल्द ही फिर से घबरा गए और आपको दूर भेजना चाहते थे। आप मैजिक सिटी में नहीं हैं। चले जाओ, चले जाओ। बड़े भाई ने आपको शाही शहर में अभी तक समस्या को हल करने में मदद नहीं की है। विज्ञापन। भाई, मुझे सब कुछ पता है। मैं समस्या को हल करने के लिए वापस आया। ईमानदार होने के लिए मैंने अपने पिता द्वारा छोड़ी गई विरासत को प्राप्त किया है, सम्राट की हड्डी को जागृत किया है और खाते को निपटाने के लिए वापस आने की क्षमता है। आपने निर्णायक रूप से बात की, अपने बड़े भाई लू शू के शब्दों को बाधित किया और एक बहाना बनाया। बकवास के प्रभाव के तहत बड़े भाई लू शू ने जल्दी से आपके शब्दों को स्वीकार कर लिया। मेरा कहना है कि यह प्रतिभा वास्तव में बहुत परेशानी बचा सकती है। हालांकि ये जानने के बाद कि आप अपनी वास्तविक पहचान जानते थे, मैंने अपना पता आपको बदलना शुरू कर दिया। मैं अब आपको अपना दूसरा भाई नहीं कहता, लेकिन इसके बजाय आपको उसकी महारानी कहती है। लू परिवार आपके पिता चेन हुआन द्वारा छोड़े गए बैकअप में से एक था और वे परिवार भी हैं जिन्होंने आपको उठाया। वे आपके पूर्ण वफादार अनुयायी हैं। आप चाहते हैं कि बिग ब्रदर लू शू अपना मन बदलें, लेकिन वह अभी भी जोर देते हैं। फिर लू शू ने इस अवधि के दौरान अपनी स्थिति का संक्षेप में वर्णन करना शुरू कर दिया। इस अवधि के दौरान लू परिवार एक के बाद एक मुसीबत में रहा है, क्योंकि जीयू परिवार से गद्दार सामने की ओर चार्ज कर रहा है। चू परिवार पर्दे के पीछे परेशानी कर रहा है और यह भी है कि बी तारांकन डी चेंताए 2 खगोलीय परिवार बलों में शामिल हो गए। साथ ही एक शक्तिशाली राजकुमार लू परिवार को वापस लड़ने का बिना किसी मौका के पीटा गया। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अगर केवल जीयू परिवार गद्दार थे तो मेरा लू परिवार उनमें से गंदगी को हरा देगा। लू शू के आक्रोश शब्दों को सुनकर आप अंत में मामले की उत्पत्ति को समझते हैं।
अंतिम विश्लेषण में ये जीयू परिवार का गद्दार था जो अपने नए मास्टर की खातिर ऊपर और नीचे कूद रहा था। मूल रूप से जीयू परिवार आपको धन और महिमा के बदले में बेचना चाहता था, लेकिन महान जिया सम्राट का रवैया बदल गया और उन्होंने ये भी कहा मुकुट राजकुमार सिंहासन को विरासत में मिला सकता है। जीयू परिवार लगभग मौत से डर गया था, लेकिन अब जब मैं एक गद्दार बन गया तो केवल एक ही रास्ता है और यह अंत तक इस रास्ते से नीचे जाना है। और छठे राजकुमार चेनताई और चू परिवार पर्दे के पीछे हैं। लू परिवार के मांस बिट को नक्काशी कर रहे हैं। छठे राजकुमार के मात्र कबीले के रूप में चू परिवार समग्र शक्ति के मामले में लू परिवार की तुलना में बहुत मजबूत है। इस अवधि के दौरान लू परिवार ने आपको वापस लाने के बारे में सोचा, लेकिन उन्हें लगा कि वे आपकी रक्षा करने में असमर्थ थे और डर थे कि कुछ हो सकता है। इसके बाद कई बैकअप योजनाएं जो कि क्राउन प्रिंस चेनजुआन ने रखी थीं, वे बहुत गुप्त थीं और उनमें से अधिकांश एक दूसरे के लिए अज्ञात थे। इसलिए लू परिवार के लिए एकजुट होना बेहद मुश्किल था। इससे भी बुरी बात यह है कि कोई भी नहीं जानता कि इनमें से किसी ने भी जीयू परिवार की तरह अपना दिमाग बदल दिया है। स्थिति वास्तव में कुछ हद तक बिगड़ गई है। विज्ञापन। एक लंबे समय के बाद लोगों के दिल लगभग बिखरे हुए हैं। लू गान थोड़ा डूब गया, उसकी आंखें कम हो गईं और एक स्नेह उसके दिल में दिखाई दिया। इतने सारे साल बीत चुके हैं और लू परिवार को छोड़कर जो अभी भी वफादार हैं, मृत पिता द्वारा छोड़ी गई अधिकांश बैकअप योजनाएं योजनाबद्ध हो गई हैं। अन्यथा लू परिवार को एक हाथ उधार देने के लिए कोई भी कदम नहीं होता और उन्हें दबाव वहन करने में मदद करें। यह सही है, लोगों के दिमाग हमेशा बदलते हैं। इसके बाद वे लोग अपने पिता का अनुसरण करने के लिए तैयार थे। ये था कि वे एक मौका लेना चाहते थे और एक कदम आगे जाना चाहते थे। आजकल लोग मर चुके हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे भूल जाते हैं। दुनिया लोगों के साथ हलचल कर रही है, सभी लाभ के लिए। दुनिया उथल पुथल में है, सभी लाभ के लिए। मौलिक हितों के बिना आपके साथ कौन खेलेंगे? जब तक आप पर्याप्त मूल्य प्रदर्शित नहीं कर सकते, आप गहराई से समझते हैं कि मानव हृदय प्रलोभन का सामना नहीं कर सकते हैं और जांच का सामना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर कोई जीव परिवार नहीं है तो लिन परिवार और ली परिवार होगा। ये सब इस तथ्य से उपजा है कि आपके पास कोई मूल्य नहीं है, कोई शक्ति नहीं है और लोग अब आपका सम्मान नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि इस बार राजधानी में लौटना सही निर्णय होगा। आप बंदरों को डराने और गंदगी को साफ करने के लिए एक चिकन को मारने के बारे में पहले से ही सोच रहे थे और गूंजिया उस चिकन से ज्यादा कुछ नहीं है। यदि आप जीयू परिवार के चिकन को नहीं मारते हैं तो अन्य बंदर आपके लिए झुंड नहीं करेंगे और आपको राजा बना देंगे। आपकी महारानी पूर्वज एक कोमा में गिर गए हैं। परिवार में केवल एक ही बचा है, दूसरा चाचा एक तीसरा स्तरीय खगोलीय है। हालांकि जीयू परिवार का पूर्वज एक छठा स्तरीय खगोलीय अस्तित्व है और कई अन्य खगोलीय प्राणी हैं। कल का जन्मदिन भोज। राजधानी में हर कोई चू परिवार और छठा राजकुमार सहित उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लू शू को लगता है कि आपके कुछ विचारों के माध्यम से देखा गया है और परेशानी पैदा करने की योजना बना रहा है, इसलिए वह आपको धैर्य रखने के लिए राजी करना चाहता है। लेकिन अपने अनुनय के सामने आप बहुत शांत हैं। ये बिना कहे चला जाता है कि जितने अधिक बंदर हैं उतने ही मूल्यवान हैं कि यह गू परिवार के चिकन को मारने के लिए है। कल मैं अकेले अपने जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए जीयू परिवार जाऊंगा। विज्ञापन। अध्याय 93। अब से भूमि के नीचे सच्चा अमर। मैं लू गन अजेय हूँ, सम्राट बोन खुला डैक्सिया के 24 ड्यूक में से एक के रूप में। हालांकि जीयू परिवार सबसे नीचे रैंक करता है, यह अभी भी आम लोगों की नजर में एक दुर्जेय बिहम है। विशेष रूप से कुछ समय पहले जीयू परिवार ने अचानक इस खबर को धोखा दिया था कि अपदस्थ राजकुमार का एकमात्र खून अभी भी जीवित था और छठे राजकुमार चेनताई में शामिल होने की पहल की और उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है, या शायद ये बदनाम हो गया है। हालांकि जीयू परिवार ने इस अवधि के दौरान लू परिवार से बहुत सारे लाभ प्राप्त किए हैं। चाहे जो भी हो, वे एक गद्दार होने की प्रतिष्ठा से बच नहीं सकते हैं जो प्रसिद्धि के लिए अपने स्वामी बेचता है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना शर्मनाक था। जीयू परिवार के पूर्वज के जन्मदिन का भोज अभी भी शाही राजधानी में एक सनसनी पैदा करता है और अनगिनत खगोलीय परिवारों को दूतों को भेजा। उनमें से चू परिवार ने पहले एक उदार उपहार देने के लिए एक शक्तिशाली खगोलीय भेजा। इस समय जीयू परिवार के आंगन में जीयू परिवार के पूर्वज एक चू परिवार के खगोलीय होने के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। उसके बगल में जीयू परिवार के पितृसत्ता, जीयू परिवार के कई मुख्य सदस्य और एक निश्चित इंस्टिगेटर एओ शाम थे। लू परिवार पहले से ही कमजोर है। स्वर्गीय आदमी के दायरे की शक्ति के बिना अन्य लोगों को हटाए गए राजकुमार द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है। ये स्पष्ट है कि उन सभी के अपने विचार हैं। हम उन्हें मारने पर विचार कर सकते हैं। जीयू परिवार के पूर्वज ने उनके चेहरे पर एक निर्मम नजर डाली और उनका हाथ लहराया। हा, चिंता मत करो जीयू परिवार पूर्वज। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं छठे राजकुमार से निर्देशों के लिए पूछूंगा और लू जिया को राजद्रोह का आरोप लगाने का एक तरीका खोजूंगा और सीधे लू परिवार के शीर्षक को जब्त कर लूंगा। तब हम उन्हें मार सकते हैं। चू परिवार के अमर ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और इसे नीचे गिरा दिया, जैसे कि लू परिवार का भाग्य निर्धारित किया गया था। दो महान अभिजात वर्ग के परिवारों के साथ बलों में शामिल होने वाले और पर्दे के पीछे एक राजकुमार दबाव डालते हुए लू परिवार का भाग्य स्वाभाविक रूप से अनुमानित है। हा, इस बार यह छठा राजकुमार था जिसने महान प्रयास किए। छठा राजकुमार वर्तमान में शाही सैन्य विभाग के प्रभारी हैं। सीमा सुरक्षा के नाम पर उन्होंने लू परिवार से कई खगोलीय प्राणियों को सीमा पर स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने खुद को कई समूहों में विभाजित किया और घात लगाकर एक एक करके मार डाला। लू परिवार को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। जीयू परिवार के पूर्वजों ने उनके चेहरे पर कुछ चापलूसी की अभिव्यक्ति की, क्योंकि उन्होंने इस बार लू परिवार के दुख के लिए असली कारण बताया था। अपघटित क्राउन प्रिंस चेन हुआन और भाइयों के एक समूह के नेतृत्व में विद्रोह के बाद उनके हाथों में शक्ति को विभाजित किया गया और शेष राजकुमारों को वितरित किया गया जो विद्रोह नहीं करते थे। उनमें से छठे राजकुमार चेनताई महान जिया सम्राट द्वारा गहराई से इष्ट है और युद्ध मंत्रालय के प्रभारी हैं। वह साम्राज्य के सैन्य मामलों में समन्वय और हस्तक्षेप कर सकता है और बिल्कुल शक्तिशाली का सबसे शक्तिशाली है। इस तरह से लू परिवार को थोड़ा नष्ट कर दिया गया था। उसी समय जीयू परिवार के पूर्वज को गुप्त जानकारी मिली कि ग्रेट जिया सम्राट ने अपदस्थ क्राउन प्रिंस के साथ लड़ाई की थी और बुरी तरह से घायल हो गया था। वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा और कई और वर्षों तक नहीं रहेगा, और चेनताई अगले सम्राट के लिए एक लोकप्रिय उम्मीदवार है। यह असली कारण है कि जीयू परिवार ने सब कुछ की परवाह किए बिना छठे राजकुमार चेनताई को चुना। विज्ञापन। कोई रास्ता नहीं है, वे वास्तव में प्रगति करना चाहते हैं।
हा, गू परिवार के पूर्वज बहुत विनम्र हैं। यदि यह आपके गू परिवार की योजना के लिए नहीं है तो उस प्लेबॉय को मैजिक सिटी में भेजकर लू परिवार को विचलित करने और लू परिवार के रहस्यों को धोखा देने के लिए हम इतनी आसानी से सफल नहीं हुए हैं। चू परिवार का अमर हंसी, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में तिरस्कार का संकेत था। कोई भी उन लोगों को नहीं देखेगा या उन पर भरोसा नहीं करेगा जो अपने स्वामी को व्यक्तिगत लाभ के लिए बेचते हैं। गू परिवार के पूर्वज को चू परिवार के तिरस्कार से अनजान लग रहा था। जब वह मुस्कुरा रहा था और चापलूसी कर रहा था तो उसने धीरे धीरे लू परिवार के हितों के विभाजन पर भी फैसला किया। दोनों पक्षों के बाद एक समझौते पर पहुंचने के बाद गू एओ, जो एक तरफ खड़े थे, सम्मानपूर्वक उन्हें याद दिलाया, दादा, मेहमान लगभग सभी यहाँ हैं। ज्यादातर 24 ड्यूकेडम्स आ चुके हैं और बाकी ने भी जन्मदिन के उपहार भेजे हैं। केवल छठा राजकुमार अभी तक नहीं आया है। मैंने सुना है कि दानव शहर में कुछ गलत हो गया और छठे राजकुमार को इससे निपटने की जरूरत है। चलो पहले भोज शुरू करते हैं। चू परिवार के अमर अचानक बात की। जाहिर है दानव शहर में स्थिति और भूत डॉक्टर की मृत्यु भी शाही राजधानी में वापस फैलने लगी है। गू परिवार के पूर्वज ने सिर हिलाया, चू परिवार के खगोलीय प्राणियों को आमंत्रित किया और सामने वाले यार्ड में स्ट्रोक किया। उन्होंने विभिन्न खगोलीय परिवारों के दूतों को देखा और कहा, मेरे 300वें जन्मदिन के भोज में आने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मुझे इसकी उत्पत्ति की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया आज अपने आप का आनंद लें। बूम! गू परिवार के सामने वाले दरवाजे को अचानक उड़ा दिया गया, जिससे भोज तालिकाओं को पलट दिया गया और धूल में ढके अनगिनत मेहमानों को छोड़ दिया गया। इस अचानक दृश्य ने तुरंत पूरे दर्शकों को चौंका दिया। अपने कंधे पर एक खूनी चाकू के साथ एक बांका आकृति में पूरी जगह को एक शानदार नजर से स्कैन करते हुए, अभी भी खा रहा है। मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए हूँ। जीयू परिवार को छोड़कर बाकी को मार दिया जाएगा और उनके साथ ले जाया जाएगा। मेरी तलवार में कोई नजर नहीं है। लू गन, यह आप है। किसी ने आपकी पहचान को पहचान लिया और आश्चर्य में कहा। तुरंत पूरे दर्शक हैरान थे। कुछ दूत जो गुस्से से भरे हुए थे, उनके चेहरे को जम गए और उनके गुस्से को दबा दिया। लू गन, आप इंपीरियल कैपिटल में सबसे अधिक विघटित प्लेबॉय हुआ करते थे, लेकिन अब साम्राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में हर कोई आपकी वास्तविक पहचान को ग्रेट जिया के पोते के रूप में जानता है। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि आप, जो मैजिक सिटी में होने वाले थे, अचानक इस महत्वपूर्ण मोड़ पर इंपीरियल शहर लौट आएंगे। विज्ञापन, वह यहाँ भी आया और जीयू परिवार के जन्मदिन के भोज को बाधित करना चाहता था। तुरंत कई लोगों ने बुद्धिमानी से रास्ता बनाया। इस समय गू परिवार के पूर्वज के चेहरे पर अभिव्यक्ति निस्संदेह सबसे बदसूरत थी। उसी समय एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में उन्होंने खतरनाक आभा को भी महसूस किया। एक गद्दार के रूप में वह अपने अपराध का दोषी है। इस समय वह सबसे ज्यादा डरता है। निस्संदेह आप, परित्यक्त मुकुट राजकुमार का खून है। इस समय आपने दरवाजे पर आने की पहल की। क्या ये हो सकता है कि कोई आपका समर्थन करता है? युवा आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, आप उसे ठंड से बाधित किया और जीयू परिवार के सामने के दरवाजे में बदल दिया। और भी तारांकन दी। मुझे पुराने स्कोर और अतीत के सही और गलत के बारे में परवाह नहीं है। आज मैं यहाँ केवल एक ही काम करने के लिए आया हूँ, और वह गंदगी को साफ करना है। आज जीयू परिवार के रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीयू परिवार के सदस्य गुस्से से हंसते थे, जाहिर है क्योंकि वे आपके अभिमानी शब्दों से चिढ़ गए थे। हा, आप एक बेकार व्यक्ति हैं जो खेती का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, और आप मेरे गू परिवार को नष्ट करना चाहते हैं। गू एओ जोर से हंसे, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई हैं। यहाँ तक कि चू परिवार के अमर भी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जोर से हंस सकते थे। पूरी इंपीरियल कैपिटल में कौन नहीं जानता कि आप एक कचरा हैं जो अभ्यास नहीं कर सकते। आप उपहास और अपमान के बारे में परवाह नहीं करते थे, लेकिन भीड़ की चौकस आंखों के नीचे 8वें स्तर की असाधारण आभा का खुलासा करते हुए भीड़ की चौकी आंखों के नीचे कदम से गू परिवार की ओर कदम बढ़ाते हैं और अहंकारी रूप से हंसते हैं। जीयू परिवार कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको सुप्रीम एम्परर बोन की शक्ति देखने दूंगा। अब से मैं, लू गन, भूमि सच्चे अमरता के तहत अजेय होगा। सम्राट की हड्डी, खुला, बूम! एक अजेय सर्वोच्च दबाव तुरंत आपके शरीर से फूटता है, सीधे आकाश में भागता है, आकाश में एक विशाल चेस को फाड़ देता है। आपकी खेती का स्तर एक अनुचित गति से बढ़ने लगता है। विज्ञापन, अध्याय 94, जीयू परिवार का वध। शाही राजधानी हैरान है। असाधारण क्षेत्र, पवित्र भूमि में प्रवेश करें। स्वर्गीय क्षेत्र, स्वर्गीय दायरे से एक भयानक दबाव ने तुरंत पूरे जीयू परिवार को कवर किया, जिससे अनगिनत लोग डर में चिल्लाए। मारने का भयानक खूनी प्रकाश, आत्मा भक्षण दानव तलवार के ब्लेड से बाहर निकल जाता है और आपको कवर करता है। आपके काले बाल खून लाल होने लगते हैं, जैसे कि खून टपकता है। इस क्षण में आप शूरा परगेटरी से बाहर निकलने वाले एक गॉड की तरह दिखते हैं। टकराना। आपके भयानक सर्वोच्च दबाव के तहत जीयू परिवार के बच्चों को तुरंत कुचल दिया गया और मौके पर मरते हुए रक्त धुंध में विस्फोट हो गया। किसी को भी ध्यान दिए बिना उनकी आत्मा और उनके जीवनकाल का हिस्सा आत्मा द्वारा राक्षसी तलवार को भस्म कर दिया गया और आपके शरीर में जोड़ा गया। तुरंत पूरे जीयू परिवार की शीर्ष लड़ाई बल चिंतित था और कई खगोलीय प्राणी दिखाई दिए और आपकी ओर भाग गए। हा, आज मैं पूरी महान जिया राजधानी को मेरी वजह से कांप दूंगा। लूगन, आप पागल की तरह अपने जीवनकाल को जला रहे हैं, अपनी आत्मा में गहरी स्वर्गीय तावीज को चरम पर धकेल रहे हैं। बूम! भयभीत आंखों के अनगिनत जोड़े के नीचे आपकी खेती स्वर्गीय होने के पहले स्तर के माध्यम से टूटने के बाद नहीं रुकती थी, लेकिन बेतहाशा बढ़ती रही। आप वास्तव में सर्वोच्च सम्राट हड्डी जागृत करते हैं। इस समय ऐसा लग रहा था कि उस समय से बूढ़े आदमी ने सर्वोच्च सम्राट की हड्डी के हावी होने के डर को याद किया। इसके बाद परित्यक्त मुकुट राजकुमार चेनहुआन ने पृथ्वी पर अमर के खिलाफ एक खगोलीय अस्तित्व के साथ लड़ाई लड़ी और लगभग सफल रहा। अब उनके ब्लडलाइन ने वास्तव में सुप्रीम सम्राट बोन को जगाया है। क्या ये हो सकता है कि यह भगवान की इच्छा है? असंभव। ये कैसे हो सकता है? गू परिवार के बूढ़े व्यक्ति की लाल आंखें थीं, जैसे कि वह पागल था और उसका शरीर डर के साथ बेतहाशा हिल रहा था। एक पुराने मंत्री के रूप में जिन्होंने उस आदमी को तब वापस किया, वह सुप्रीम सम्राट बोन के आतंक को अच्छी तरह से जानता था। जल्दी करो, उसे मार डालो। जीयू परिवार का एक व्यक्ति अपने डर को दबा नहीं सकता था और उसने नेतृत्व किया। एक भयानक रक्त लाल चाकू की रोशनी फट गई और जीयू परिवार के अमर के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। वह तुरंत मौके पर मारा गया था और उसकी आत्मा और जीवनकाल को लूट लिया गया था।
विज्ञापन बूम, आपकी खेती आसमान छू गई है, स्वर्गीय होने के दूसरे स्तर तक पहुंच गई। मेरे चौथे महान चाचा मर चुके हैं। बूम, एक और तीसरे स्तर के खगोलीय को आसानी से सिर काट दिया गया था। मेरे दूसरे महान चाचा मर चुके हैं। बूम, आपकी खेती तीसरे स्तर के माध्यम से टूट गई है और आप एक खगोलीय बन गए हैं। बहुत कमजोर, वे सभी कचरा हैं। आप क्रेजली हंसे, अर्ध अमर हथियार को पकड़े हुए, आत्मा को भूत सब्जियां। डर से भरे अनगिनत लोगों की नजर में देवताओं और अमर को आपके हाथों में मुर्गियों और कुत्तों की तरह गिरा दिया गया था। और आपकी खेती नहीं है कि कोई प्रतिबंध नहीं है, एक के बाद एक के माध्यम से तोड़ना। चौथा परिवर्तन स्वर्गीय हो रहा है। पांचवां परिवर्तन स्वर्गीय हो रहा है। छठा परिवर्तन स्वर्गीय हो रहा है। स्वर्ग का सातवां परिवर्तन। हा, और कौन? चलो, आप बेहद घमंडी हैं और आपकी लगभग पागल आवाज पूरे जीयू परिवार और पूरे महान जिया राजधानी में गूंजती है। भयानक दबाव लगभग पूरे आकाश को रक्त के साथ ड्रिप करता है। तुरंत पूरी शाही राजधानी में अनगिनत शक्तिशाली खगोलीय प्राणी चिंतित थे और एक के बाद एक दिखाई दिए, अविश्वास में आपको देख रहे थे। ये लू गान है, नहीं, ये चेन गन है। यह उसका रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस है। उसने वास्तव में सुप्रीम सम्राट बोन को जगाया। ये सर्वोच्च सम्राट हड्डी की भयानक शक्ति है। खेती का तथाकथित दायरा लगभग कुछ भी नहीं है और आसानी से टूट गया था। क्या यह वह शक्ति है जो परित्यक्त राजकुमार से संबंधित है? उसकी रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस फिर वापस कोई सीमा नहीं है। जीयू परिवार समाप्त हो गया है। ये धोखा देने वालों का भाग्य है। हा, वे अंधे हैं और गलत बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। विज्ञापन, आप सम्राट की हड्डी को खोलते हुए देखकर आश्चर्यजनक शक्ति के साथ फट गए। सभी प्रमुख खगोलीय परिवारों के दिल एक पल में हिल गए। इस समय वे आप में अजेय आकृति को देख रहे थे। कुछ बार सिटर्स अपनी तरफ से गिरने लगते हैं। कुछ ही सांसों में आपने लगभग सभी जीयू परिवार का वध कर दिया, केवल जीयू परिवार के पूर्वज गू एओ और चू परिवार के खगोलीय को छोड़कर। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मैं चू परिवार से हूँ। चू परिवार के आकाशीय डर में चिल्ला रहे हैं। पफ, चू परिवार के खगोलीय को एक तलवार से मार दिया गया था। क्यों आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आपने पहले ही सम्राट की हड्डी को जगा दिया था? अगर मुझे पता था तो मैं आपको कैसे धोखा दे सकता था? जीयू परिवार इस तरह की आपदा में कैसे हो सकता था? जीयू परिवार के पूर्वज इस छठे मोड़ सेलेस्टियल होने के नाते लाल आंखें थीं, जैसा कि उन्होंने खूनी दृश्य को देखा था, जैसे कि पागल और एक पराजित कुत्ते की तरह। अगर वह जानता था कि आप इतने शक्तिशाली थे तो उन्होंने आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण कर दिया होगा और आपका सबसे वफादार शातिर कुत्ता बन गया। इस समय उन्हें गंभीरता से संदेह था कि आपने सम्राट की हड्डी को बहुत पहले जागृत किया था, लेकिन इसे छिपा रहा था, बस इन वफादार मंत्रियों को हटाए गए राजकुमार द्वारा छोड़े गए परीक्षण के लिए। आपके पास ऐसा शातिर दिल है। इस समय कई खगोलीय परिवारों में जो इस दुखद मामले को देख रहे थे, कुछ ने भी अपने दिलों में एक ठंड महसूस की। बहुत ज्यादा बकवास, मैं सुनना नहीं चाहता। तुमने किया। गू परिवार के पूर्वज को अंत तक छोड़ने का कारण ये था कि बंदर को डराने के लिए चिकन को मारने का सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त करना। अब आप मार सकते हैं। आप पुराने बी तारांकन डी, अब आप मर सकते हैं। लू गन, आप कैसे हिम्मत करते हैं? इसे रोकें। एक दूरी से एक आवाज आई। एक महान आभा के साथ एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास एक ज्वलंत चेहरा था और उसके पीछे एक लंबा आकृति थी। यह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और कोई नहीं, चेन ताई के अलावा महान जिया साम्राज्य के छठे राजकुमार। उसी समय वह मास्टरमाइंड भी है जो आपको लक्षित कर रहा है और आपको मारना चाहता है। ये देखते हुए कि जीयू परिवार आपके द्वारा लगभग मिटा दिया गया था, वह आखिरकार अभी भी नहीं बैठ सकता था। अगर मदद के लिए उसके पास आने वाला जीयू परिवार आपके द्वारा मार दिया गया था तो भविष्य में उसकी तलाश करने की हिम्मत होगी। यदि आप अपने स्वयं के पुरुषों की रक्षा भी नहीं कर सकते हैं तो किस तरह का मानव सम्राट आभा ये है? कोई भी साम्राज्य के ड्यूक को वध करने से नहीं बचा सकता है। आप लाओ म्यू मुझे रोकना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? आपने अपने पीछे चिल्लाहट को नजरअंदाज कर दिया, हंसी से हंसते हुए, और आपके हाथ में रक्त चाकू फट गया और रक्त लाल चाकू की रोशनी में बदल गया। बूम, खून फट गया और सिर उड़ गए। गू परिवार पूर्वज, मरना। कोई भी उस व्यक्ति को नहीं बचा सकता है जिसे मैं मारना चाहता हूँ। स्वर्ग के राजा भी नहीं। विज्ञापन, अध्याय 95, स्वर्ग में 9 परिवर्तन। पागल, आपको एक सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में जीयू परिवार के पूर्वज को देखते हुए इंपीरियल कैपिटल गिर गया एक मृत चुप्पी में। यहाँ तक कि अभिजात वर्ग के परिवारों के मजबूत पुरुष जो शो को देख रहे थे, उन्हें एक ठंड लगी जिसमें उनकी गर्दन पर एक ठंड थी। छठे राजकुमार चेनताई का चेहरा पीला हो गया और उसने आपको देखा जैसे कि वह एक पूर्ण घर को देख रहा हो। एक इंपीरियल ड्यूक को मारते हुए इस तरह की बात लगभग आकाश को तोड़ने जा रही है। यहाँ तक कि चेनताई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता है। इस तरह की बात बहुत वर्जित है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो यह आसानी से आपदा का कारण बन सकता है। अन्यथा चेनताई लू परिवार के पीछे मास्टरमाइंड क्यों होगा? उन्हें एक हताश स्थिति में कदम से मजबूर करेगा और फिर देशद्रोह का आरोप लगाने के तरीके खोजें। एक बार जब आप इस स्थिति में होते हैं तो आपको नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा निश्चित रूप से समस्याएं होंगी। लेकिन अब आप सीधे जीयू परिवार के पास आए और उन्हें पूरी तरह से वध किया। ये सिर्फ आम लोगों का व्यवहार है। आप वहाँ कैसे खेल सकते हैं? आप कैसे हिम्मत करते हैं? आप बी तारांकंदी दाओ नू उसे मेरे लिए मार डालते हैं। चेनताई उग्र थे लेकिन उनकी आंखें डर का निशान नहीं छिपा सकी। आपके अचानक प्रकोप ने वास्तव में उस पर एक बड़ी छाया डाल दी। मूल रूप से वह सिर्फ एक लिटिल बी तारांकंडी था जिसे इच्छानुसार मौत के घाट उतार दिया जा सकता था, लेकिन अब वह अचानक उठ गया और उसे मौत का खतरा पैदा कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि यद्यपि जीयू परिवार ने आपको धोखा दिया था, वह मास्टरमाइंड था जो पर्दे के पीछे आपके खिलाफ साजिश रच रहा था। अभी चाहे कितना भी खर्च हो, मुझे पहले आपसे छुटकारा पाना है। चेनताई के पास एक अकथनीय समय है कि यदि आप मरते नहीं हैं तो वह मरने वाला होगा। हाँ, छठा राजकुमार। चेनताई के बगल में लंबी तलवार दास संकोच नहीं करती थी और तुरंत स्वर्ग और आदमी के सातवें परिवर्तन के भयानक दबाव के साथ फट गई। उसके पीछे बड़ी तलवार निकाली और आपकी पीठ की ओर हमला किया। मैं उस दोष का लाभ उठाने के लिए तैयार हूँ जब आपने जीयू परिवार के पूर्वज को मार डाला और आपको एक हड़ताल से मार दिया। जीयू परिवार के पूर्वज को मारने के बाद आपने तुरंत बड़ी मात्रा में आत्मा शक्ति और जीवन काल प्राप्त किया और आपकी आभा और भी मजबूत हो गई, लेकिन आपने तुरंत पीछे से एक हमले की ठंड महसूस की।
मुझे मारना चाहते हैं अपनी क्षमता के साथ। आपने अचानक एक अभिमानी और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान का खुलासा किया। चेन ताई की ओर देखा, आपकी आंखें प्रकाश से फट गईं और आपके शरीर पर आभा फिर से बढ़ गई। 8वां परिवर्तन स्वर्गीय हो रहा है। आप केवल जीयू परिवार के एक पुराने पूर्वज को मारकर अपने गुस्से को कम नहीं करने में सक्षम नहीं होने के बारे में चिंता कर रहे थे, और अब ये समय में है कि चेन ताई, पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड, यहाँ है। शूरा आत्मा भक्षण स्लैश बूम। एक रक्त लाल तलवार की रोशनी आकाश में गोली मार दी, जैसे असुर नरक से स्टाइल्स उतरते हुए, एक पल में तलवार के दास को निगलने और एक पल में तलवार के दास को निगलने। तुरंत 7वें स्वर्गीय आदमी तलवार गुलाम मर गया। तलवारों की भयानक रक्त लाल नदी चेन ताई पर घबराहट के साथ चेन ताई पर हमला करते हुए आगे बढ़ती रही। अपने पिता को आने दो। विज्ञापन नहीं। चेन ताई, पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड, डर में चिल्लाया, जैसे कि वह पागल हो गया था। वह कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि आप इतने मजबूत हो सकते हैं। इसके अलावा आप उसे मारने की हिम्मत करते हैं, साम्राज्य के राजकुमार। वह आपका चाचा है। बूम। महत्वपूर्ण क्षण में चेन ताई के शरीर पर सम्राट द्वारा दी गई जीवन रक्षक तावीज दी गई, और वह भयानक तलवार की रोशनी का सामना करने में कामयाब रहा। हालांकि वह तुरंत एक चीर बैग की तरह कटा हुआ था और एक विशाल अंतर को जमीन पर तोड़ दिया गया था उसके बालों के साथ। ये सब इतनी तेजी से हुआ, इतनी तेजी से कि आसपास के लोग भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे। वाह, छठा राजकुमार कटा हुआ था। वह चाकू लोगों को मारने के लिए था, अगर ये ताबीज के लिए नहीं था जो महामहिम द्वारा दिया गया था। पहले उसने ड्यूक को मार डाला और अब वह राजकुमार को मारने की योजना बना रहा है। क्या क्राउन प्रिंस पागल है? 1 मिनट रुको। महामहिम ने अभी तक व्यक्तिगत रूप से लूगन की पहचान को सम्राट के पोते के रूप में स्वीकार नहीं किया है। उनकी पहचान अभी तक महान जिया शाही परिवार की वंशावली में शामिल नहीं की गई है, और उनके नाम को अभी तक उनके पूर्वजों को पहचानने के लिए नहीं बदला गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा छठा चाचा हूँ। चेन ताई ने खून से बाहर निकाला, उसके कपड़े चीर रहे थे, उसके बाल अव्यवस्थित थे, उसके पास अब नहीं था एक राजकुमार की गरिमा, वह एक भिखारी की तरह लग रहा था। लानत है, मुझे कहना है वह भाग्यशाली है कि मरने के लिए पर्याप्त नहीं है। लूगन ने खलनायक सिम्युलेटर के दृश्य को देखा और खुद से शिकायत की। उस तलवार की शक्ति शायद सैकड़ों भूत डॉक्टरों को मारने के लिए पर्याप्त है, यहाँ तक कि अगर रक्त दानव आता है तो उसे मरना होगा। नतीजतन वे घटना के पीछे मास्टरमाइंड चेन ताई को मारने में विफल रहे। लेकिन ये सच है, ये भी तारांकन दी चेन ताई वर्तमान में डेक्सिया के सम्राट का सबसे पसंदीदा बेटा है, इसलिए यह अपमानजनक नहीं है कि उसके पास जीवन रक्षक ट्रम्प कार्ड है। हालांकि अगर एक चाकू काम नहीं करता है तो 2 करेंगे। इस बार खलनायक सिमुलेशन उत्तर में चला गया और इंपीरियल राजधानी में लौट आया, जिसमें बड़ी अराजकता पैदा करने और पिछली हताशा को धोने का इरादा था। उसी समय महान जिया सम्राट की प्रतिक्रिया की एक झलक प्राप्त करें और उस वर्ष की सच्चाई का पता लगाएं। एक अच्छा और पवित्र पोता सिंहासन को विरासत में दे सकता है ना? अच्छा, पुराने डैंग, आपका पवित्र पोता यहाँ है। मैं अपने बेटे का उपयोग पहले अपने तलवार कौशल का अभ्यास करने के लिए करता हूँ। विज्ञापन, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप इसे पकड़ सकते हैं। इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? ये देखते हुए कि चेन ताई को एक झटका के साथ नहीं मारा गया था, आपने अपने दिल में सोचा था कि डेक्सिया के शाही परिवार को मारना वास्तव में मुश्किल था, लेकिन आप नहीं रुके। आग अभी भी काफी हद तक पर्याप्त रूप से जल रही है, और एक निश्चित महान जिया सम्राट ने अभी तक नहीं दिखाया है। ये साबित करता है कि वर्तमान स्थिति अभी भी दूसरे पक्ष की सहिष्णुता सीमा के भीतर है। फिर आग में अधिक ईंधन जोड़ें। आप मेरी हत्या करने के लिए किसी को मैजिक सिटी में भेजने की हिम्मत करते हैं, मेरे छठे चाचा का उल्लेख करने के लिए नहीं, भले ही मेरे जैविक पिता आ जाए हों। वह मर जाएगा। आप रक्त प्रकाश में बदल गए, आत्मा को दानव तलवार को पकड़े हुए और बिना किसी दया के चेन ताई की ओर खिसक गए। सम्राट की रक्षा करें, सम्राट की रक्षा करें। चेन ताई तुरंत भयभीत हो गया, मौके पर पीठ और पागल की तरह चिल्लाया, इसे रोकें। पोता, वू का राजा, महामहिम का पसंदीदा बेटा और अपने चाचा। आप अपने चाचा को नहीं मार सकते। आप कैसे हिम्मत करते हैं? लूगन, महामहिम ने अभी तक क्राउन प्रिंस के रूप में आपकी स्थिति को स्वीकार नहीं किया है। आपको साम्राज्य के राजकुमार की हत्या करने का साहस किसने दिया है? अब इसे रोकें। लिटिल बी तारांकन दी, मेरे पोते को चोट मत करो। श्री लू, शांत हो जाओ, आवेगी मत बनो, मत मारो। ये देखते हुए कि आप किसी को विस्फोट करने और मारने वाले थे, स्वर्ग के शक्तिशाली औरास और आदमी अचानक दिखाई दिया, आपको रोकने की कोशिश कर रहा था। उनमें से चेन ताई के मां के परिवार चू परिवार से हैं, कुछ चेन ताई में शामिल हो गए हैं, कुछ महान जिया शाही परिवार के प्रति वफादार हैं, कुछ में उल्टे उद्देश्य हैं और कुछ तटस्थ हैं। आपकी तुलना में एक पोता जो अचानक दिखाई दिया, चेन ताई जिसने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की है, और एक शक्तिशाली मां परिवार है। जाहिर है कि कई समर्थक हैं। इन लोगों में कुछ ऐसे हैं जो आप पर गुप्त रूप से हमला करना चाहते हैं। तुरंत स्वर्ग के दायरे के 10 से अधिक और भी थे, साथ ही साथ विभिन्न स्वर्ग क्षेत्र जादू के हथियार, जिनमें से कुछ आपको धमकी दे रहे थे। आप सड़े हुए मछली और झींगा मुझे रोकने की हिम्मत करते हैं? एक ठंडी रोशनी आपकी आंखों में चमकती थी, क्योंकि आपने शक्तिशाली औरास को देखा था जो आपको दबाने के लिए आपकी ओर आ रहा था। आपने अपनी अजेयता को ठोस बनाने और सभी को झटका देने के लिए बस आग में ईंधन जोड़ा। मैंने कहा, आज भूमि के नीचे सच्चा अमर मैं लूगन अजेय हूँ। खुला सुप्रीम मोड में आप अपने स्वयं के जीवन काल को जला देते हैं और अपनी आत्मा में गहरे स्वर्गीय ताबीज को उत्तेजित करते हैं, रंगीन प्रकाश के साथ खिलते हैं। बूम, भयानक रक्त के रंग का दबाव तुरंत फट गया, सभी खगोलीय प्राणियों को हिलाते हुए जो इसे दबाने के लिए आए थे। पूरी शाही राजधानी बेतहाशा कांपने लगी और आकाश फाड़ दिया गया था, जैसे कि ये दुनिया का अंत था। इस समय आपकी खेती तक पहुंच गई है। 9 टन स्वर्गीय हो रहा है। विज्ञापन, अध्याय 96। लूगन, जब तक फी वू का बेटा है तब तक फी वू के पिता हैं। मैं 9वें स्तर का एक खगोलीय हूँ जो मुझे रोक सकता है। और कौन? एक भयानक रक्त लाल प्रकाश आपके शरीर से खिलता है, पूरे दर्शकों को दबाता है और आप अजेयता की घोषणा करते हैं। इस समय आपको लगता है कि इस दुनिया में शीर्ष अस्तित्व को छुआ है। इस समय हर कोई वर्तमान अविश्वास के साथ पीला था और पूरी जगह मूक थी। अपने शरीर पर 9 परिवर्तित स्वर्गीय होने की आभा, बैंगनी प्रतिभा, बकवास के बोनस के साथ संयुक्त है। लगता है कि सभी ने इस तथ्य के बारे में अवचेतन रूप से चुप हो गया है कि आप पृथ्वी पर सच्चे अमर के तहत अजेय हैं।
9 टन स्वर्गीय जा रहा है। नहीं, यहाँ तक कि चेन ताई भी गूंगा था। शिटिंग और पी तारांकन जी हर जगह। वह मौत से डर गया था और उसे लगा कि उसका अंत नीर था। जैसे ही आप कदम से कदम आगे बढ़े, चेन ताई को मारने के लिए तैयार, आपको अचानक दुनिया में एक सच्चे भगवान की तरह एक दबाव महसूस हुआ। आप बस ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि आपके कंधों पर बोझ का पहाड़ है। पर्याप्त। इस आवाज का स्रोत ग्रेट जिया पैलेस है। यह महान जिया सम्राट है। ये बेहद रहस्यमय और शायद ही कभी ग्रेट जिया साम्राज्य से सच्चा अमर देखा जाता है। आखिरकार अब भी वापस नहीं आ सकता है। क्या ये भूमि पर एक सच्चे अमर की शक्ति है? आपके छात्र सिकुड़ गए और आपको एहसास हुआ कि आपका शरीर कठोर था और स्थानांतरित करने में असमर्थ था। अपने प्रतीत होने वाले अभिमानी और अनियंत्रित उपस्थिति के तहत एक गंभीरता थी। बस एक वाक्य आपको दबा सकता है। एक 9 टन स्वर्गीय हो रहा है। इस समय आप स्पष्ट रूप से ग्रेट जिया पैलेस से आने वाले दबाव को महसूस कर सकते हैं। ये 10, 100 या यहाँ तक कि 1000 गुना अधिक मजबूत है जो आप इस समय कर रहे हैं। आत्मा में गहरी स्वर्गीय ताबीज कांपने लगे, जैसे कि दबाव को हिलाने में असमर्थ और लड़खड़ाने लगे, लगभग नीचे गिरना। इस क्षण में आपको आखिरकार एहसास हुआ कि आपके चाचा यांगहोंग, द ग्रेट जिया गॉड ऑफ वॉर, को हिडन ड्रैगन की भूमि के लिए गायब कर दिया गया था और उसने कोई कार्रवाई नहीं की है। महान जिया सम्राट, आपके दादा, लगता है कि आपकी कल्पना से अधिक भयानक ताकत है। इससे भी बदतर यह है कि यह सबसे अधिक संभावना है कि इस लाओ लाओ डैंग के लिए चरम अवधि नहीं है और वह अभी भी घायल है। पिता कितना मजबूत था जो इस बूढ़े आदमी को वापस घायल करने में सक्षम था। बूम! एक गर्म धारा अचानक सर्वोच्च सम्राट हड्डी से बाहर हो जाती है, तुरंत आपको प्रतिबंधों से मुक्त कर देती है और अपनी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करती है। हालांकि इस समय आपने जारी नहीं रखा। आप अच्छी तरह से जानते थे कि महान जिया सम्राट के हस्तक्षेप के साथ आप आज चेन ताई को नहीं मार पाएंगे। विज्ञापन, मेरे अपने मांस और रक्त को शामिल नहीं किया गया है। क्या यह नीचे की रेखा है या कोई और कारण है? लू गन की आंखें रुक गईं, उसके चेहरे पर एक गंभीर रूप सामने आया और उसने उत्तर की ओर देखा, जैसे कि उसने गुप्त दायरे के माध्यम से डेक्सिया पैलेस में एक निश्चित अस्तित्व देखा। इस बार खलनायक सिमुलेशन के माध्यम से मैं पहले से भूमि पर सच्ची अमर की सच्ची ताकत का पता लगाने में सक्षम था। ये दूसरी दुनिया में मौजूद लग रहा था। हमारी वर्तमान ताकत के साथ अगर हम वास्तव में लड़ते हैं तो हमारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। हालांकि उनके चाचा यांगहोंग के अनुसार अभी भी शाही राजधानी में लोग हैं जो महत्वपूर्ण क्षण में उनकी रक्षा कर सकते हैं। बूम! अचानक एक चिलिंग सर्द उसके ऊपर आ गई, जैसे कि कुछ रहस्यमय और भयानक अस्तित्व ने उसकी निगरानी को महसूस किया था और उस पर टकटकी लगा दिया था। बकवास करना, आप इसे समझ सकते हैं, भले ही यह गुप्त दायरे से हजारों मील दूर है। लू गन का चेहरा काफी बदल गया और उन्होंने कहा कि आप मुझे नहीं देख सकते। सक्रिय सर्वोच्च सम्राट बोन सर्वोच्च मोड में प्रवेश किया और पूरी तरह से एक असंगत पत्थर की तरह अपनी आभा को रोक दिया। स्नैप स्नैप, ठंडी हवा का एक निशान जुआन यिन ट्रेजर मिरर से निकला, इसे जमकर इसे एक बर्फ की गेंद में बदल दिया, इसे जीवन से अलग करना और जमीन में सिकुड़ना। मास्टर, उस बी तारांकन डीलू गैन अचानक क्यों किया? अंधेरे में छिपते हुए, यह महसूस करते हुए कि उसके पास कोई मौका नहीं था। तुम चेन, जो पीछे हटना चाहता था, अचानक स्तब्ध हो गया। उसने लू गान को उसके सामने देखा, जो अचानक एक बर्फ की गेंद में बदल गया और जमीन में गिर गया और थोड़ा आश्चर्यचकित था। क्या चल रहा है? अच्छा नहीं है। भूमि के अमर के दिव्य विचार आ रहे हैं। दौड़ना, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। ग्रेट जिया साम्राज्य, मानव सम्राट महल। हॉल में गहरी एक बैंगनी सोने के घूंघट से ढकी एक ज़ैद सोफे पर एक अस्पष्ट चेहरे के साथ एक सम्राट और बंद आंखें कुछ महसूस करती थीं। अपनी आंखें थोड़ी खोली और दक्षिण की ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं। खोजने के बाद उसने अपनी पलकों को फिर से बंद कर दिया। विज्ञापन, खंडहर के बाहर। यह अब महान जिया सम्राट के बारे में सोचा था। लियू रुयू जमीन पर गिर गया, पसीने से उसका चेहरा नीचे गिर गया, उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं, जाहिर तौर पर भयभीत हो गईं। एक तलवार की आत्मा उज्ज्वल ठंड की रोशनी का उत्सर्जन करता है, उसकी सुरक्षा की रक्षा करता है। भले ही वह दिव्य विचार केवल खंडहर के ऊपर से गुजरा और उस पर भी नजर नहीं रखी, फिर भी उसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे कि वह मौत के लिए दम घुट रहा था। यदि यह तलवार आत्मा बहन की सुरक्षा के लिए नहीं होता तो वह होता। लू गन, पृथ्वी पर क्या किया आपने महामहिम मानव सम्राट का ध्यान आकर्षित करने के लिए? जब उन्होंने देखा कि दिव्य विचार छोड़ दिया गया था, टकराना, जमीन में विस्फोट हो गया। एक बर्फ की गेंद का खुलासा हुआ जो जल्दी से पिघल गया, जिससे लू गन की वास्तविक उपस्थिति का खुलासा हुआ। उसका चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। उसने अपना सिर नीचे कर दिया और खुद को म्यूट कर दिया। लानत है, क्या ये पृथ्वी पर एक सच्चे अमर की शक्ति है? मैं इसे हजारों मील दूर से ही समझ सकता हूँ कि इस पर एक नजर डालकर ये किस तरह का राक्षस है। बस अब अगर उसके पास अपनी आस्तीन तक कई कार्ड नहीं थे तो वह लगभग प्रतिद्वंद्वी द्वारा पकड़ा गया होगा। खलनायक सिम्युलेटर में वह जो चाहे वह कर सकता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में हमें सावधान रहना होगा। इसके अलावा लू गन को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके चाचा यांगहोंग भी देखे जा रहे थे। इस समय वह मोटे तौर पर समझ गया था कि अंतिम खलनायक सिमुलेशन के दौरान यांगहोंग किस तरह का दबाव था। मैं थोड़ा बहुत घमंडी हूँ, मैं स्पष्ट रूप से अब उसके पीछे हूँ। शांत होने के बाद लू गन ने अपना ध्यान खलनायक सिम्युलेटर में घटनाक्रम पर वापस कर दिया। फक फक करना, आपने ठंड से खर्राटे लेते हैं, रुक गए और 9 चरणों में स्वर्ग के प्रभाव को नष्ट करना शुरू कर दिया। आपके शरीर पर आभा गिरने लगी। अपने सार पर लौटने के लिए महान जिया सम्राट के हस्तक्षेप के साथ कई लोगों ने चुपके से राहत की सांस ली। छठे राजकुमार चेनताई, जो मूल रूप से असंयम के बिंदु से भयभीत थे, ने भी अपनी पवित्रता हासिल कर ली और हंसते हुए हा हा हा। पिता के हस्तक्षेप के साथ आप उसे नहीं मार सकते। फीवू, आपने घृणित रूप से मजाक में कहा, यह सिर्फ एक छोटा सा मामला है, लेकिन आप बहुत डर गए हैं। सभी फीवू के बीच फाइवू, अपने तेज नोज और बंदर सामना की मौत को देखें। आप एक मानव सम्राट कैसे हो सकते हैं? जब तक फीवू का बेटा है तब तक फीवू के पिता हैं। वास्तविक दुनिया में एक निश्चित काया के विपरीत आप सिमुलेशन दुनिया में बेहद घमंडी हैं और बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। आप भी महान जिया पैलेस में खुले तौर पर नजर डालते हैं, जैसे कि आप डरते थे कि कोई भी नहीं जानता कि आप किसके बारे में बात कर रहे थे। विज्ञापन, अध्याय 97, लू गन, पोता। मैं यहाँ एक पोता होने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ एक दादा हूँ। ये ठीक होता अगर आपके पास पहले ताकत नहीं होती, लेकिन अब जब आप मजबूत
हो जाते हैं और आप अभी भी मना कर रहे हैं, तो आपके सभी पिछले सिमुलेशन और कष्ट व्यर्थ थे। हालांकि आप डेक्सिया के पोते हैं, लेकिन इस बार आप बीजिंग में आते हैं, आप यहाँ एक पोते होने के लिए नहीं हैं। महान जिया सम्राट के बारे में क्या, बस एक बूढ़ा आदमी जो लगभग अपने मालिक से अपंग था से डरने के लिए क्या है। यदि आपके पास सिम्युलेटर के माध्यम से तोड़ने की हिम्मत है तो बाहर जाओ और मुझे मार डालो। लू गन, इसके अलावा मेरे पास स्वर्गीय अधिकारियों का आशीर्वाद है और मेरी किस्मत अधिक है, इसलिए मेरे लिए मरना आसान नहीं है। आप महान जिया पैलेस की दिशा में घूरते थे अपनी आंखों में एक अविवाहित अहंकार के साथ और आपने अनजाने में सर्वोच्च दबाव का संकेत दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि महान जिया सम्राट को किसी तरह की विशेष सहिष्णुता लगती थी और उसे इतनी परवाह नहीं थी। अपना मुंह खोलने के बाद उनकी कोई और प्रतिक्रिया नहीं थी। क्या ये पौराणिक दादा दादी का रिश्ता हो सकता है? छोटे डैंग पर बड़े डैंग डॉट्स। गुरगल, लड़ाई को देखकर कई खगोलीय प्राणी गूंगे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप इतने कठिन होंगे। हालांकि ये देखते हुए कि आप निर्वासन में रह रहे थे, दूर छिपे हुए थे और चेन ताई द्वारा हत्या कर दी गई थी, ये समझ में आता है कि आप नाराज महसूस करते हैं। लेकिन आखिरकार क्या यह अभी भी थोड़ा बहुत दबंग है? लेकिन आपको लगता है कि राजधानी को दबंग होना है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? चेन ताई चोक कर दिया गया था, उसका चेहरा स्व के जिगर के रूप में पीला हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। शब्द उनके पास एक मानव सम्राट होने के गुण नहीं थे, ने सीधे अपने भविष्य से इनकार किया। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? उनकी पिछली शर्मिंदगी के साथ संयुक्त उनके पदोन्नत होने की संभावना बहुत कम नहीं होगी। इसके अलावा इस शापित छोटे बी तारांकन डी ने भी अपने पिता सम्राट अपने दादा का अपमान करने की हिम्मत की। ये बस आपने किसी भी शाही शिष्टाचार के बिना राजा का अपमान किया। आप कानून के प्रति पूरी तरह से अपमानजनक हैं। मैं आप पर मुकदमा करने के लिए महल जाऊंगा। चेन ताई ने कठोर रूप से चिल्लाया। विज्ञापन क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये कहने के बाद उसने मुझे अपनी आंखों में घृणा के साथ देखा और महान जिया पैलेस की दिशा की ओर भाग गया, बिना पीछे देखे। बहुत आक्रामक लग रही थी। हा, यूं लानत है कि वो अब शिकायत करने जा रहा है। बस घर जाओ और अपना दूध पी लो। आपने खूनी चाकू को अपने कंधे पर ले गए, अपने पेट की हंसी को वापस रखने में असमर्थ और व्यंग्यात्मक रूप से कहा। पिछले सिमुलेशन में आपने हमेशा कल्पना की थी कि पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड चेन ताई कितना शक्तिशाली और भयानक हो सकता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह सिर्फ इतना है। जिस कारण से आपको पहले वह भ्रम था, वह सिर्फ इसलिए था क्योंकि दूसरी पार्टी एक उच्च स्थिति में थी और उसके पास बहुत शक्ति थी, जबकि आप बहुत कमजोर थे। लेकिन अब जब आप मजबूत हो गए हैं और एक बेहतर पृष्ठभूमि है, तो दूसरे पक्ष ने अपनी कमजोर प्रकृति का खुलासा किया है। निश्चित रूप से पूरी दुनिया शौकिया टीमों से बना है। ट्रेड, चेन ताई ने रोका, गुस्से से हिलते हुए उसके फेफड़ों को विस्फोट करने के बारे में, लेकिन वह अभी भी वापस आने और शत्रुतापूर्ण होने की हिम्मत नहीं करता था। वह आपसे डरता है, वास्तव में उसे काटते हैं। ये बेकार है। फीवू, चेन ताई को सहन करने के लिए चुनते हुए आपने पूरे दर्शकों को निभाया और स्कैन किया। वर्तमान में महान जिया साम्राज्य के कई महान नेताओं ने आपको आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। उनमें से आपने एक परिचित व्यक्ति भी देखा, ये लियू रुयू था। किसी ने मुझे सिर्फ पोता कहा है, मैं आपको बताने से नहीं डरता। मैं यहाँ एक पोता नहीं हूँ, मैं यहाँ एक दादा हूँ। बूम, जब ये शब्द बोले गए तो हर कोई हैरान था। उनके चेहरे चकित थे और उनके भाव भिन्न थे। वे तुरंत उनके पीछे के अर्थ को समझ गए। क्या आप किसी तरह की संप्रभुता की घोषणा कर रहे हैं? लू शू, जीयू परिवार के अवशेषों को दफनाने की अनुमति नहीं है। खंडहर को सार्वजनिक शौचालय में बदल दिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि राजधानी में हर कोई अपनी लाशों पर कदम रखे। यह देशद्रोहियों का भाग्य है। क्या वे हमेशा के लिए इतिहास में बदनाम रहेंगे? मैं इंतजार नहीं कर सकता। आपने अपने सबसे बड़े भाई लू शू और अन्य लोगों को भीड़ में देखा और सीधे बात की। हिस, किसी ने हॉन्फने लगा। जाहिर है कि आपके विचार से भयभीत है। ये बहुत अंधेरा है कि आप लाशों को जाने भी नहीं देते। ये भी शालीनता का एक सा नहीं है। जीयू परिवार द्वारा मारे गए चिकन ने बहुत सारे बंदरों को डरा दिया। हाँ महाराज, बिग ब्रदर लू शू ने किसी को कुछ करने के लिए भेजा और फिर वह कुछ लू परिवार को आपकी तरफ से लाया, जो आपको वापस एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार है। विज्ञापन, मुझे लगता है आज आपने जो किया उसके साथ आप जल्द ही डेक्सिया में प्रसिद्ध हो जाएंगे। चलो घर चलते हैं। लू शू और अन्य लोगों से घिरे आप लू परिवार को वापस स्वैगर करते हैं, जैसे कि आप जिस डेंगी युवक को वापस कर रहे थे वह उस वर्ष जब आप 18 वर्ष के थे। आप एक मिनियन की तरह खड़े थे और मैजिक सिटी छोड़ने के लिए मजबूर थे। अब अभी भी 18, आप अजय लौट आए हैं और वे बड़े शॉट्स आपके बगल में खड़े हैं जैसे कि मिनियंस। यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो वे स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आपने अचानक देखा जैसे कि आपने कुछ महसूस किया है और तुरंत आपकी आंखें दूरी में एक साधारण दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ मिली। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति भीड़ में खड़ा था, प्रतीत होता है कि असंगत, लेकिन उसके बाद एक स्त्री के चेहरे वाले एक व्यक्ति के साथ एक नौकर की तरह था। महान जिया शाही परिवार का एक सदस्य। आप थोड़ा डूब गए। साधारण दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के आदमी से रक्त संबंध की भावना महसूस कर रहे थे। दूसरी पार्टी के बगल में स्त्री सेवक भूत डॉक्टर के पुराने यूं की तरह और भी अधिक था, लेकिन उसकी आभा और भी अधिक भयानक थी और वह स्पष्ट रूप से एक खगोलीय था। आपका महामहिम, वह सबसे बड़ा राजकुमार चेनांग, आपके चाचा लू शू ने बगल में अपने कान में कुछ शब्दों को फुसफुसाया। साधारण मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की पहचान का खुलासा किया, जो महान जिया साम्राज्य के सबसे बड़े राजकुमार के रूप में निकले। उसी समय वह आपके पिता चेन हुआंग का बड़ा भाई भी है। आपके पिता दूसरे बच्चे हैं। यह उसे है। आप थोड़ा हैरान थे और आदमी को सार्थक रूप से देखते थे। आपने अपने चाचा यांग होंग से पहले चेन आंग के बारे में थोड़ा सुना था। हालांकि यह व्यक्ति सबसे बड़ा राजकुमार है, वह हमेशा अज्ञात रहा है, एक पारदर्शी व्यक्ति की तरह, बिना किसी विशेष सुविधा के। हालांकि उस लड़ाई में कुछ राजकुमारों को छोड़कर, जो अभी भी गर्भ में थे, अपदस्थ क्राउन प्रिंस चेन हुआन और कई वयस्क राजकुमारों की मृत्यु हो गई। केवल ये सबसे बड़ा राजकुमार अनहोनी थी, भाग नहीं लिया और जीवित रहा है। उस समय के दौरान महान जिया सम्राट घायल हो गया था और लंबे समय तक दिखाई नहीं दिया। ये लगभग चेनांग था जो ग्रेट जिया साम्राज्य के संचालन के प्रभारी थे। ये बाद में नहीं था कि उसने सत्ता सौंप दी। वह एक पारदर्शी व्यक्ति की तरह था और बहुत कम प्रोफाइल रखता था। इसके बाद शाही परिवार के उत्तराधिकार में एक अंतर था और केवल सबसे बड़ा बेटा छोड़ दिया गया था। इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए ये काफी सार्थक है।
आपके चाचा उतने सरल नहीं लगते जितना आपने कल्पना की थी। विज्ञापन अध्याय 98 सू मेई गायब है और एक अतिथि यात्रा करने के लिए आता है। वह उस वर्ष बिना किसी प्रभावित हुए लड़ाई से बचने में सक्षम था और यहाँ तक कि कुछ लाभों को भी प्राप्त किया। थोड़े समय के लिए ग्रेट जिया साम्राज्य पर शासन किया। मेरे चाचा बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए लगते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात, यहाँ तक कि मेरे शापित पिता उसे वापस बेवकूफ नहीं बना सकते थे। लू गन की आंखें रुक गईं, लेकिन उनमें अवमानना का कोई निशान नहीं था। ये तथ्य कि शानवू गेट की घटना के दौरान उन्हें अपने ही पिता द्वारा धोखा नहीं दिया गया था, ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि चेन आंग कितना असाधारण है। इसकी तुलना में छठे राजकुमार चेंताई पर्दे के पीछे मास्टरमाइंड बस कमजोर है, लेकिन ये राजकुमार जिसने हमेशा एक कम प्रोफाइल रखा और शायद ही कभी दिखाया, अचानक दिखाई दे सकता है। आप थोड़ा डूब गए यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत था, लेकिन आपको नहीं पता था कि यह क्या था। पहले वापस जाओ। यदि आप इसका पता नहीं लगा सकते हैं तो इसके बारे में बहुत अधिक न सोचें। आप पहले लू परिवार में लौटने का विकल्प चुन सकते हैं। लू शू और अन्य इसे कर सकते हैं। लू परिवार में लौटने के बाद आप अकेले उस कमरे में लौट आए जो आप अकेले पहले रहते थे और फिर जल्दी से पता लगाने के लिए एक ताबीज सरनी का उपयोग किया। स्नैप, आप बिस्तर पर ढह गए, सांस के लिए हौंकते हुए, पसीना बहा रहे थे जैसे कि आप बेहोशी कर रहे थे। ये स्पष्ट है कि चौंकाने वाला प्रकोप अभी अप्रभावी नहीं था, आप बस पकड़ रहे थे। भले ही आत्मा भरती राक्षसी तलवार में आत्माओं को भक्षण करने और जीवन को लूटने की क्षमता है, लेकिन ये 9 चरणों के स्वर्ग के डरावनी और खपत का सामना नहीं कर सकता है। इसके अलावा अर्ध अमर हथियार आत्मा की खपत दानव तलवार को भक्षण करना भी छोटा नहीं है। और भी अधिक भयानक है कि अभी बस सभी को एक बार और सभी के लिए झटका देने के लिए उन्होंने अपने जीवन काल को आत्मगौरव करने के लिए चुना और स्वर्गीय होने के 9वें चरण में प्रवेश किया। इस हमले ने मुझे अपने जीवन काल के कम से कम 1000 साल की कीमत दी। मेरा अपना क्यूई और रक्त थोड़ा कमजोर है और मैंने स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा उधार ली है, जो अब तक सामान्य खगोलीय प्राणियों से अधिक है। इससे पहले कि मैं स्वर्ग और पृथ्वी से ऋण वापस कर सकूं, मुझे कई खगोलीय प्राणियों को निकालने की जरूरत है, लेकिन यह मेरी अजेयता की भी पुष्टि करता है। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अब से पूरी इंपीरियल कैपिटल में कोई भी मुझे आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। कम से कम यह मुझे बहुत परेशानी से बचाएगा। आप जानते हैं कि दूसरों की तुलना में खुद पर भरोसा करना बेहतर है। आप ये भी जानते हैं कि पोते के रूप में राजधानी में आना अनिवार्य रूप से अनगिनत लोगों के प्रलोभनों को आकर्षित करेगा। ये सब एक बार में एक कुंद चाकू के साथ अपने मांस को पीसने की तुलना में बेहतर है। विज्ञापन अभी अधिकांश लू परिवार बर्बाद हो गया है। लू परिवार का पूर्वज खगोलीय अस्तित्व एक कोमा में है और एक और खगोलीय भी गंभीर रूप से घायल है। बाकी सभी मर चुके हैं, इसलिए वे आपके लिए बहुत मदद नहीं कर सकते। सौभाग्य से आपने जीयू परिवार को नष्ट कर दिया और बहुत सारी अच्छी चीजें मिली। मुझे लगता है कि आपको लू परिवार को थोड़ा ठीक करने में मदद करने में सक्षम होना चाहिए। आपने लू परिवार के केवल शेष तीसरे स्तर के खगोलीय को नहीं पूछा और आपके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए, लेकिन इसके बजाय भंडारण की अंगूठी से गोलियां निकाली और उन्हें निगल लिया। जल्दी से कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भर दिया और अपनी चोटों से उबरने के लिए आप एक सतर्क व्यक्ति हैं और आसानी से दूसरों के लिए कुछ खामियों को उजागर नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा आप एक चीज को नहीं भूले हैं। इसका मतलब है कि लू परिवार के अंदर एक गद्दार लगता है। ये कुछ ऐसा है जिसे आपने पहले कुछ खलनायक सिमुलेशन से सत्यापित किया है। अगर कोई देशद्रोही नहीं होता जिसने उन्हें धोखा दिया, तो लू परिवार को उनके हर कदम के बारे में नहीं पता होता और इतनी जल्दी लक्षित नहीं किया जाता और गिर नहीं जाता। मुझे लगता है कि इस लड़ाई के बाद कोई जल्द ही यात्रा करने के लिए आएगा। पिता, कृपया बच्चे के लिए निर्णय लें। उग्र चेनताई ने अपने हाथों में चेहरा खो दिया। आपने उसकी तलवार के दास को भी मार दिया। शरण के लिए उसके पास आने वाले गू परिवार का नरसंहार किया और उसकी मां के कबीले से एक खगोलिया। उसने महसूस किया कि वह सारा चेहरा खो चुका है, इसलिए वह ग्रेट जिया सम्राट के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए महल गया था। उन्होंने सोचा कि वह अपने पिता के पक्षधर थे और निश्चित रूप से एक स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे, लेकिन इस बार उन्हें चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। महान जिया सम्राट ने लापरवाही से अपने कार्यों को एक वाक्य के साथ ब्रश किया। ये सिर्फ बच्चों के बीच एक लड़ाई है। चेनताई केवल अपने दांतों को पीस सकते थे और उन्हें निगल सकते थे, शर्मिंदगी में छोड़ सकते थे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कुछ घंटों बाद आप पहले व्यक्ति से मिले जो लू परिवार में आया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह कोई और नहीं था लेकिन लू जोंग, जिसे आपने मैजिक सिटी में छोड़ दिया था। मैजिक सिटी में लू जोंग को छोड़ने का कारण ये था कि वह उसे सू मेई किस्मत की नायिका पर अनुकूल रूप से दिखे और भूत के डॉक्टर की अल्केमिस्ट विरासत पर गुजरने के लिए और उसे वफादारी के सभी प्रकार के विचारों को उकसाने के लिए। लेकिन दूसरी पार्टी ने आपको बुरी खबर दी। श्री लू, कुछ हुआ। मिस सू अचानक गायब हो गई। सू मेई गायब है। विज्ञापन आपकी पहली प्रतिक्रिया ये है कि यह कुछ किस्मत वाले नायक थे जिन्होंने ऐसा किया, लेकिन आपको जल्द ही लू जोंग से पता चला कि सू मेई अचानक और चुपचाप गायब हो गया और घटनास्थल पर एक मजबूत और अजीब विदेशी आभा बचा था। सू मेई को लगता है कि एक शक्तिशाली और अजीब विदेशी जाति द्वारा छीन लिया गया है। क्या चल रहा है? ये स्थिति पिछले सिमुलेशन में कभी नहीं हुई है। क्या यह मेरी तितली प्रतिक्रिया के कारण हो सकता है? आप डूब गए थोड़ा उलझन में। आप सू मेई की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं हैं। नायिका के रूप में अपने भाग्य के साथ वह आसानी से नहीं मरेंगे। इसके अलावा सू मेई के शरीर में आधा रक्त है जो मानव नहीं है। शायद यही कारण है कि अजीब विदेशी दौड़ आई और उसे दूर ले गया। चूंकि कोई सुराग नहीं है, इसलिए आपको अधिक जानकारी नहीं मिल सकती है, इसलिए आप केवल मामले को दबा सकते हैं और आत्मा ब्लामिंग लू जोंग को आराम दे सकते हैं। अभी आप शाही राजधानी में हैं, एक अधिक जटिल स्थिति का सामना कर रहे हैं। सू मेई की तलाश में बहुत अधिक ऊर्जा को छोड़ना मुश्किल है। लू शू के मार्गदर्शन में आप एक गुप्त कमरे में आए और लू परिवार के गंभीर रूप से घायल और बेहोश पूर्वज को देखा। लू परिवार का स्तंभ, वह बूढ़ा आदमी जिसने आपको 18 वर्षों से संरक्षित किया है, एक बैंगनी रंग का रंग है और स्पष्ट रूप से किसी तरह के जहर द्वारा जहर है। आपकी महामहिम पूर्वजों पर पहले गुप्त दायरे में एक अजीब विदेशी जाति द्वारा हमला किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप किसी तरह का भयानक जहर था। हम पहले एंटीडोट को खोजने में सक्षम नहीं हैं। हालांकि इस बार जीयू परिवार के खजाने से लूटे गए खजाने के बीच एक संबंधित एंटीडोट होता है। पूर्वज की सांस धीरे धीरे स्थिर हो गई है। मुझे लगता है कि वह थोड़ी देर के लिए पुनरावृत्ति के बाद जाग जाएगा।
लू शू ने समझाया। आपने सिर हिलाया, चुपके से अपने दिल में खुश हो गया, आंशिक रूप से लू परिवार की दोस्ती के कारण, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लू परिवार के पूर्वज के महत्व के कारण। इसका कारण यह है कि लू परिवार को उठाने के लिए चुना गया था। ये दिखाता है कि वे परित्यक्त मुकुट राजकुमार चेन हुआन के दिल में कितने महत्वपूर्ण हैं। लू परिवार के पूर्वज को सबसे भरोसेमंद होना चाहिए। चेन जुबान के विश्वासपात्रों के विश्वासपात्र। उसे बहुत सी चीजें पता होनी चाहिए और आपको कई समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती हैं। आप अपने सस्ते पिता के बारे में कुछ चीजों में बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन यांग होंग आपको बहुत पहले बताने के लिए अनिच्छुक थे। शायद लू परिवार के पूर्वज आपको कुछ आश्चर्यचकित कर सकते हैं। आप लू शू को किसी भी आध्यात्मिक चिकित्सा की लागत की परवाह किए बिना लू परिवार के पूर्वज को बचाने के लिए कहते हैं और एक ही समय में वादा करते हैं कि लू परिवार की घृणा निश्चित रूप से बदला लिया जाएगा। छठे राजकुमार चेनताई का जीवन आपके द्वारा जल्द या बाद में छीन लिया जाएगा। लू परिवार जैसे वफादार मंत्रियों को निराश महसूस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस समय लू जोंग प्रकट होता है और कहता है कि लू परिवार में एक अतिथि है जो आपको देखने के लिए यहाँ है। जाहिर है कुछ बंदर जो गू की मृत्यु से भयभीत थे आत्मसमर्पण करने के लिए आने लगा। विज्ञापन अध्याय 99। लूगन, आप सभी वफादार मंत्री हैं, कोई गद्दार नहीं है। आपने कभी सोचा है कि आपके पुराने मास्टर डेंग ने आपके लिए कितनी चालें छोड़ी हैं और वह अपने दिन के दौरान कितना भयानक था, लेकिन कभी भी प्रत्यक्ष तुलना नहीं हुई। लेकिन अब अतिथि को देखते हुए जो आत्मसमर्पण करने के लिए आया था, आपको आखिरकार एक सामान्य समझ है। टोंग किंग इंपीरियल कैपिटल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के निदेशक टोंग फैमिली से हैं, जो खगोलीय परिवार की एक शाखा है और आकाशीय खेती के चौथे स्तर तक पहुंच गया है। बाय लॉन्ग एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, एक आकस्मिक कल्टीवेटर एक बार इंपीरियल गार्ड्स के डिप्टी कमांडर के रूप में कार्य करता है और स्वर्गीय आदमी के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। साम्राज्य के 24 ड्यूक में से एक 19वीं रैंक वाले व्यापारी परिवार के मालिक, तीसरे स्तर के स्वर्गीय खेती के स्तर के साथ साम्राज्य के 24 ड्यूक में से एक भू परिवार के 18वें रैंक वाले प्रमुख, स्वर्गीय होने के चौथे स्तर की खेती के स्तर के साथ। आप तब तक नहीं जानते जब तक यह विस्फोट नहीं हो जाता। एक बार जब यह विस्फोट हो जाता है तो आप हैरान रह जाएंगे। 8 शक्तिशाली खगोलीय प्राणी आपके सामने सम्मानपूर्वक खड़े हैं, जैसे कि मिनियंस। उनके पीछे उनके पास या तो रिश्तों का अपना नेटवर्क है या एक शक्तिशाली परिवार। हम अपने रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस को अपने सम्मान का भुगतान करते हैं। आप एक आकस्मिक रवैये के साथ आर्मचेयर पर बैठते हैं और आंखें थोड़ी कम होती हैं। आपके बगल में खड़े हैं लू शो और लू परिवार के दूसरे चाचा हैं, जो केवल तीसरे स्तर के आकाशीय हैं। आप लापरवाही से अपने सामने वाले लोगों को देखते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि लाओ डेंग ने वापस कार्रवाई करने की हिम्मत की। वहां वास्तव में उसके पीछे लोगों का एक समूह था और यह सिर्फ पहला बैच है जिसे उड़ा दिया गया था। वे असली बड़े लोग शायद अभी भी अपनी सांस रोक रहे हैं और अभी तक कोई कदम नहीं उठाए हैं। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन लोगों के बीच गू परिवार जैसे कोई विद्रोही लोग नहीं हैं या अन्य बलों से जासूस हैं। या हो सकता है उन सभी इन दिनों ऐसे लोग हैं जो 2, 3 और 4 तरीकों पर दांव लगाते हैं। कौन आसानी से बता सकता है कि कोई वफादार या विश्वासघाती है? आप अपने दिल में घिरे हुए हैं, रॉकिंग कुर्सी पर बैठे हैं जैसे कि आपने उन्हें नहीं देखा, उन्हें अकेला छोड़ दिया। जब लू परिवार का शिकार किया जा रहा था और पहले पीड़ित था तो किसी ने नहीं दिखाया। अब जब आप राजा के रूप में लौट आए हैं तो वे सभी दिखाए गए हैं। स्विश विज्ञापन दृश्य पर माहौल अचानक अजीब हो गया। ये लोग ग्रेट जिया साम्राज्य में भी बड़े शॉट हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की पहचान पर आश्चर्यचकित थे। वे केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकते थे और अभी भी खड़े हो सकते थे, बैठने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि अगर उनके पास 10 साहस थे तो वे आपके सामने दाने से अभिनय करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जीयू परिवार का पिछला अनुभव हमारे लिए एक सबक है। उद्धरण चिन्ह आपकी महामहिम क्राउन प्रिंस ने हमें कम झूठ बोलने के लिए कहा था और दानेदार नहीं किया। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आपकी महामहिम मैं बाय लॉन्ग क्राउन प्रिंस द्वारा बहुत पसंद किया गया था। वर्षों से मैं वह था जिसने गुप्त रूप से उन सभी समस्याओं को हल किया था जो आपने इंपीरियल राजधानी में एक डेंजी युवक होने का नाटक कर रहे थे। आपका महारानी ईमानदार होने के लिए जब लू परिवार मुसीबत में था, मेरे शांत परिवार ने वास्तव में उन्हें गुप्त रूप से मदद की। लू परिवार के पूर्वज को मेरे शांत परिवार के लोगों द्वारा वापस लाया गया था। इन खगोलीय नेताओं ने शिकायत करते हुए कहा कि वे भी योगदान दे रहे थे, न केवल दर्शकों बल्कि वफादार। जब वे तब तक बात कर रहे हैं जब तक कि उनके मुंह सूख न जाए और पसीना नीचे गिर रहा है, आप थोड़ा सिर हिला देते हैं, ये जानते हुए कि पिटाई लगभग खत्म हो गई है। हाँ, आप दोषी क्यों महसूस कर रहे हैं? मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कहा। आपने अपना हाथ उठाया और हर कोई तुरंत बंद हो गया। आपने एक नहीं तो मजाक नहीं बताया। मुझे आखिरकार पता चला है कि आप सभी वफादार विषय हैं, एक भी गद्दार नहीं। आप सभी अपनी सीटें लें। माहौल को आसानी से देखकर तियानरेन मालिकों को गुप्त रूप से खड़े होने के लिए सजा दी गई थी, ने राहत की सांस ली और जल्दी से बैठने के लिए एक सीट पाई, लेकिन वे केवल अपनी पीठ के साथ आधे रास्ते में बैठे थे। एक बार असाधारण क्षेत्र से एक छाया हत्यारे आपको आकाश या पृथ्वी के लिए कोई रास्ता नहीं होने के लिए मजबूर कर सकते हैं, लेकिन अब स्वर्गीय क्षेत्र आपके सामने एक मिनियन की तरह है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका हिस्सा आपके तथाकथित पोते की स्थिति के कारण है, लेकिन इसका अधिक कारण है कि आपकी पृथ्वी पर सच्ची अमर के नीचे अजेय शक्ति के कारण है, जो उन्हें एक झटका के साथ मार सकता है। ताकत पहले आती है, प्राधिकरण दूसरा आता है। एक हाथ में एक बड़ी छड़ी और दूसरे में एक मचाने के साथ, जो मानने की हिम्मत नहीं करता है। चूंकि आप सभी वफादार विषय हैं, इसलिए कुछ ऐसा है जो मैं आपको करना चाहता हूँ। मुझे याद है कि जिस महिला ने मुझे स्थापित करने के लिए जीयू परिवार से गू एओ के साथ मिलकर काम किया था, उसे लुओ जिली कहा जाता था। वह इंपीरियल कैपिटल यूनिवर्सिटी की कैंपस ब्यूटी थी, है ना? इससे पहले आपके पास गू एओ के साथ संघर्ष था और उसके दोनों सिर को उड़ा दिया था क्योंकि इस महिला लुओ झिल्ली की वजह थी। आप उस समय पी रहे थे और आप गू एओ के साथ संघर्ष में आ गए क्योंकि आप नशे में थे। विज्ञापन अब ऐसा लगता है कि यह एक जाल है। जीयू परिवार इस तरह है और इसलिए शाही राजधानी की स्कूल सौंदर्य लुओ झिल्ली है। दूसरे पक्ष ने उस समय आप पर किसी तरह के आकर्षण का उपयोग किया होगा। अब जीयू परिवार से निपटा गया है और केवल एक ही बचा है।
स्वाभाविक रूप से मैं उसे नहीं रख सकता, मुझे उससे निपटना चाहिए और कोई रास्ता नहीं। आप अपनी प्रतिशोध के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर मुझे सही याद है तो ये लुओ झिल्ली को एक बड़ी पृष्ठभूमि नहीं है, वह सिर्फ एक प्रसिद्ध सोशलाइट है। फिर जाओ और उसके साथ सौदा करो। बहुत दूर मत जाओ, बस उसके पूरे परिवार को मारने की कोशिश करो, भले ही इसका मतलब है कि सभी 9 कुलों को मारना। आपने किसी को यादृच्छिक रूप से इशारा किया और आदेश को शांति से दिया। स्नैप। जिस व्यक्ति को आपने इंगित किया वह एक अभिजात परिवार की एक शाखा का एक शक्तिशाली व्यक्ति है। उसका शरीर कांप गया, उसका चेहरा कांप गया और वह ठोकर खाए। आपकी महामहिम, ये थोड़ा मुश्किल है। लुओ झिल्ली वू वांग चेन ताई के बेटे चेन जियान से जुड़ा हुआ है। वह उसकी मंगेतर है। जाहिर है वह चेन ताई को नाराज नहीं करना चाहता। बूम। आप एक आलसी अभिव्यक्ति के साथ थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए और एक मुस्कुराहट के साथ आदमी को देखा। मैंने आपको एक छोटे से बी तारांकन डी के मंगेतर को मारने के लिए कहा, चेन ताई की मां को मारने के लिए नहीं। क्या ये मुश्किल है? वह कहता रहता है कि वह एक वफादार विषय है और ऐसा लगता है कि वह वफादार होना चाहता है, लेकिन जब चीजों के बारे में बात करने की बात आती है तो वह सिकुड़ने लगता है। नहीं, आपकी महारानी, मैं शक्तिशाली खगोलीय होने की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन उसे अभी भी खंडन करने और मना करने की आवश्यकता थी। किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे। यदि आप वास्तव में इस तरह का काम करते हैं तो आप घृणा को आकर्षित करेंगे। इसे भूल जाओ, मैं बहुत खुले दिमाग वाला व्यक्ति हूँ। यदि आप नहीं चाहते हैं तो किसी और को बदलें। बस अपने अगले जीवन में सावधान रहें। धन्यवाद आपकी महारानी, धन्यवाद। पफ। शक्तिशाली खगोलीय का शरीर जम गया और एक खूनी चाकू अचानक उसके पीछे से उसके माध्यम से छेद कर दिया। कुछ बिंदु पर आप उसके पीछे दिखाई दिए। उसे एक चाकू से एक अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ चाकू मार दिया। ग्रीन सम्राट की दीर्घायु सूत्र को सक्रिय किया। पागलपन ने अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को लूट लिया और स्वर्ग और पृथ्वी से ऋण को चुकाया। क्लिक करें, क्लिक करें। चकित गजों की एक जोड़ी के नीचे आपके हाथ में होने वाले शक्तिशाली खगोलीय को तुरंत उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से निकाला गया और एक मम्मी में बदल दिया गया। आप हमेशा जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में शिकायत करते हैं। एक तरफ आप मेरा अनुसरण करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते हैं। यदि वफादारी निरपेक्ष नहीं है तो ये बिल्कुल अव्यवस्थित है। स्नैप। आप लापरवाही से मम्मी को जमीन पर फेंकते हैं, उस पर कदम रखते हैं, इसे टुकड़ों में कुचलते हैं और अपने चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ आपके सामने स्तब्ध लोगों को देखें। अब जबकि बेवफा एक मर चुका है, मैं बेतरतीब ढंग से चयन करना चाहता हूं, बिल्कुल वफादार, ऐसा करने के लिए। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विज्ञापन अध्याय 100। सहयोग। लू परिवार में एक गद्दार। इन लोगों में काफी कुछ हैं जो लंबे समय तक दांव लगा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आप उनके दिलों के माध्यम से नहीं देख सकते हैं तो उन्हें काटने और उनके असली दिलों को देखने के लिए चाकू का उपयोग करें। आपने ठंडी आंखों से अपने सामने के आंकड़ों को देखा। जैसे ही आप एक और एक चुनने वाले थे, आपने एक व्यक्ति को देखा जो आपके टकटकी से बचता नहीं था, लेकिन बोल्डली और आधे अधूरे खड़े होकर आपके सामने आ गया था। बाय लॉन्ग, मैं अपने रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस के लिए एक फुट सोल्जर के रूप में सेवा करने को तैयार हूँ। बाय लॉन्ग एक आकस्मिक कल्टीवेटर के रूप में जन्मे, वह एक बार सेना में शामिल हो गए और इंपीरियल गार्ड के डिप्टी कमांडर के रूप में कार्य किया। वह स्पीयरमैनशिप में अच्छा है और स्वर्गीय होने के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। आप बाय को लंबे समय तक घूरते रहे और तुरंत उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा देखी। यह एक चमत्कार है कि एक आकस्मिक कल्टीवेटर एक खगोलीय अस्तित्व के स्तर तक टूट सकता है, लेकिन महान भाग्य के बिना यह उसकी अधिकतम सीमा है। उन अभिजात परिवारों के लिए वे बाय लॉन्ग और अन्य खगोलीय मेहमानों से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वे अपने निवेश को नहीं बढ़ाएंगे। यदि उनके पास इतने सारे संसाधन हैं तो वे स्वाभाविक रूप से पहले अपने स्वयं के खगोलीय स्वामी की आपूर्ति करेंगे। ये स्पष्ट है कि आपके सामने सफेद ड्रैगन धन और महिमा जीतने के लिए पूरी तरह से आप पर कड़ी मेहनत और दांव से लड़ने का इरादा रखता है। जिनके पास बहुत अधिक नींव, पृष्ठभूमि या बहुत अधिक चिंताओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है, का उपयोग महत्वपूर्ण क्षणों में किया जा सकता है। जैसा कि इस व्यक्ति के साथ कोई समस्या है, आपको इसका उपयोग करने के बाद पता चल जाएगा। हा, अच्छी तरह से कहा। आपकी ताकत और पृष्ठभूमि के बावजूद क्या महत्वपूर्ण है कि क्या आपके पास ऐसा करने के लिए दिल है। यह आपके लिए एक इनाम है। आप थोड़े खुश मूड में लग रहे थे। आपने संतुष्टि के साथ अपने सामने सफेद ड्रैगन को देखा और लापरवाही से अभिजात वर्ग के अंतरिक्ष की अंगूठी को फेंक दिया, जो कि आप बस उसके ऊपर मारे गए थे। आपने एक महान परिवार से एक शक्तिशाली व्यक्ति की बचत को दूर कर दिया, यहाँ तक कि उनके बीच एक जादुई खजाना भी हो सकता है। एक बार जब आप इसे कर लेते हैं तो मैं आपको इनाम के रूप में कुछ दूंगा। बाय लॉन्ग, मैं उनके रॉयल हाइनेस को क्राउन प्रिंस को नीचे नहीं जाने दूंगा। बाय लॉन्ग कृतज्ञता से भर गया था और ऐसा लग रहा था कि वह आपके लिए मरना चाहता है। इस समय आपके लिए पहले स्तर के खगोलीय की बचत कुछ भी नहीं है। आपने पहले कई शक्तिशाली खगोलीय प्राणियों को मार दिया है और आपके पास अभी भी 10 से अधिक अंतरिक्ष के छल्ले हैं। आप बहुत अभिमानी हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सभी की इच्छाएं हैं। बड़ी तस्वीरें खींचना अच्छा है, लेकिन वे व्यवहारिक चीजों के रूप में अच्छे नहीं हैं। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके लिए अपने जीवन को जोखिम में डाले तो आप उन्हें बिना किसी मांस के केवल केक नहीं दे सकते, अगर वे अच्छी तरह से काम कर सकते थे। विज्ञापन तुरंत कई लोगों ने बात की और आपको एक लड़ाई के लिए चुनौती देना चाहते थे, लेकिन आपने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया। आप सभी कृपया छोड़ दें। आपको ये देखकर कि आप मेहमानों को देख रहे हैं, हर कोई जल्दी से अलविदा कहता है। लू शू और लू परिवार के दूसरे चाचा लू झाओ, जो खड़े थे, एक शब्द कहे बिना शुरुआत से अंत तक देखा। हालांकि लू झाओ उन लोगों पर थोड़ी देर के लिए रहने के लिए लग रहा था, जैसे कि वह कुछ याद कर रहा था। आपकी महारानी, क्या आप भूखे हैं? लू शू ने शुरुआत की। आपका स्वागत करने के लिए भोज तैयार करने की तैयारी की। भोजन की एक तालिका तैयार करें, मेरे पास मेहमान आ रहे हैं। आपने सिर हिलाया और फिर अभी भी एक ही सीट पर बैठे, गतिहीन, जैसे कि किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लू शू छोड़ दिया, केवल लू झाओ को पीछे छोड़ दिया। आप एक अच्छे मूड में लग रहे थे और अपने पिता के बारे में उसके साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। लू झाओ, क्या आप कभी मेरे पिता से मिले हैं? वह किस तरह का व्यक्ति है? बेशक मैं आपसे कई बार मिला हूँ, आपकी महारानी। स्विश। लियू रुयू का आंकड़ा अचानक दिखाई दिया, आपकी बातचीत को बाधित किया और लू झाओ के विद्यार्थियों को भी सिकोड़ने के लिए, और उन्होंने अवचेतन रूप से आपकी रक्षा की। आपने अपना हाथ लहराया, लू झाओ को दूर जाने दिया, अपने सामने लियू रुयू को देखते हुए, और एक मुस्कान के साथ कहा,
ऐसा लगता है कि आपने अपनी पसंद बनाई है। आपकी महामहिम क्राउन प्रिंस में अद्वितीय शक्ति है और यह सच्चे अमर के तहत लगभग अजेय है धरती। इससे कई लोग मिस्टी रिंग तलवार मंडप में बंद हो गए हैं। यहाँ तक कि हमारे गुरु ने भी भरोसा किया है और आपके साथ सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। लियू रुयू ने आपको जटिल आंखों से देखा जो उतार चढ़ाव से भरे थे। यह स्पष्ट था कि वह आपकी असली ताकत से भी हैरान था। एक बार एक समय में वह कुख्यात प्लेबॉय एक अजेय मजबूत आदमी में बदल गया। सुप्रीम सम्राट बोन वास्तव में भयानक है। सहयोग। आपने एक घृणित मुस्कान दी। हमारी ईमानदारी को दिखाने के लिए हम मिस्टी रिंग तलवार मंडप में आपको पहले 3 स्वागत उपहार दे सकते हैं। लियू रुयू ने आपको आत्मविश्वास से देखा। विज्ञापन। ठीक है, मुझे बताओ कि उपहार क्या है। आप अचानक रुचि रखते थे। आपके चाचा यांग होंग ने एक बार कहा था कि वे लोग अवसरवादी थे, लेकिन एक चीज थी जिसने उन्हें असाधारण बना दिया और वह बुद्धिमत्ता थी। पहला उपहार यह है कि आपकी असली पहचान को धोखा देने वाला व्यक्ति जीयू परिवार नहीं था, बल्कि कोई और था। लियू रुयू ने एक चौंकाने वाला बयान दिया, एक विशाल रहस्य का खुलासा किया। अपदस्थ क्राउन प्रिंस द्वारा छोड़ी गई कई बैकअप योजनाओं में से उनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता था और लू परिवार ने भी आपको बहुत अच्छी तरह से छिपाया। इसलिए जीयू परिवार को अचानक इसके बारे में कैसे पता चला, जब तक कि किसी ने इसे जीयू परिवार को नहीं बताया। लू झाओ लू परिवार के एकमात्र शेष दूसरे महान चाचा तीसरे स्तर के अमर का चेहरा अचानक बहुत बदल गया और उसकी आंखें घबरा गईं। आपकी महारानी, कृपया नहीं। PFFT ब्लड चाकू अपने डेंटियन के माध्यम से छेद कर दिया और सामने से बाहर चाकू मार दिया। लू झाओ के शिष्य सिकुड़ गए और उसका चेहरा पीला हो गया। मुझे लंबे समय से लगा कि आपके साथ कुछ गड़बड़ थी। बाकी लू परिवार या तो मृत या विकलांग है, लेकिन आप अभी भी जीवित हैं और किक कर रहे हैं। आपकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और आपकी आवाज जानलेवा इरादे से भर गई थी। आपको संदेह है कि पहले लू परिवार में एक गद्दार है और आपको लंबे समय से लड़ने की शक्ति के साथ केवल शेष आकाशीय पूर्वज लू झाओ के बारे में संदेह है। पिछले खलनायक सिमुलेशन में लू परिवार इतनी जल्दी गिर गया, जो उसके सामने इस गद्दार के योगदान के कारण हो सकता है। बूम। आप इस गद्दार की मूल आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किंगदी चांगशेंग सूत्र का उपयोग करते हैं। दया दया क्लिक करें क्लिक करें। लू झाओ की अभिव्यक्ति डर के साथ जम गई और वह इसे पछतावा कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर मुड़ने लगा और अंततः एक पतली मम्मी में बदल गया और वह मौके पर मर गया। 2 शक्तिशाली खगोलीय प्राणियों की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलने के बाद आपका स्वर्ग और पृथ्वी से ऋण भी चुकाया गया था और आप अब बाध्य नहीं हैं, लेकिन अभी भी कुछ अवशेष बचे हैं। मेरे लिए इसे तोड़ो। आप शेष आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने और सीधे मौजूदा अड़चन के माध्यम से सीधे टूटने के लिए ग्रीन सम्राट की दीर्घायु सूत्र का साहसपूर्वक अभ्यास करते हैं। बूम। असाधारण 9वें स्तर। विज्ञापन।